आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जलाने वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि तरस कराने वाला है, हरि तरस कराने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम ओम श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर, गृहाण परमेश्वरी। ओम मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। ओम श्री सांगसायुध सौवाहन सपरिवार भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। ओम भगवन्नाम स्वरूपिण्य पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रेम से गई श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
राधे। जय श्री राधे श्याम। राधे। राधे। जय श्री राधे श्याम। राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। ओम हंस भगवान समारंभां श्रीनिम्बार्काचार्याय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याण रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान परम भागवता नमामि। आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगींद्र मीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। धर्मः प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते तकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
निगम कल्प तरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यः स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक मध्यात्मदीपमतितीतृषतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को वास। उलंग सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वहनी जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यत्र यत्र गुणात् कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः, प्राणाः शरीरं गृहं, पूजा ते विषयोपभोगरचना, निद्रा समाधिस्थितिः। संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पाणी। प्रेम से कहो श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, सकल संत समाज की जय हो, श्री नाम संकीर्तन की जय हो, अनंत कोटि वैष्णव की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, स्थान देवता की जय हो, सकल श्रोता समाज की जय हो, परम पावन मिथिला दीप ग्राम की जय हो, श्री मिथिला धाम की जय हो, अखंड भारत वर्ष की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, वेद भगवान की जय हो, श्री तुलसी महारानी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, जगेश्वरी गो माता की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब संतन की जय हो, चारों धाम की जय हो, चारों संप्रदाय की जय हो, अनंत कोटि वैष्णव की जय हो, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त बांछा कल्पतरु
भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव अनंत श्री विभूषित परम पूज श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल में कोटिशः दंडवत प्रणाम करे। परमाराध्य श्री राधा गोविंद भगवान को बारंबार वंदन करे। श्री भागवत भगवान के चरणारविंद में बारंबार वंदन करे। संपस्थित समस्त श्रोता वृंद भक्तिमती मातृशक्ति मानव जीवन के एकमात्र सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त करवा के हेतु संपस्थित समस्त रस रसिक श्रोता बंधु जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए। ठाकुर जी के जखन हेतु की कृपा करुणा मानव के ऊपर में जागतिक जीव के ऊपर में बरसई छन तखनी जीव सत्संग के प्रति जागृत हो। संसार का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग कहल गए। मानव के लिए संसार में कोनो चीज दुर्लभ नहीं छन, क्या कि सबसे दुर्लभ तंत मानवे तंच दुर्लभो मानुषो देहो महता पुण्य योगेण मानुषम जन्म लभ्यते। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो सबसे दुर्लभ शरीर मानव शरीर, तो मानव के लिए और की दुर्लभ। संसार को जे वस्तु चाहता से प्राप्त कर सके छे अपना सामर्थ्य से अपना परिश्रम से। लेकिन जखन शास्त्रावलोकन करवे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद को उल्टा के देखवे तो मेरे ऋषि मुनि महात्मा कहे दिन संसार का सबसे दुर्लभ चीज है सत्संग। नीक व्यक्ति के संग हितोपदेश के प्राप्ति कने सत्संग के प्राप्ति कने जीवन में ओकर अनुकरण कने सदाचारी बनना है संस्कारी बनना है, ये बड़ा दुर्लभ है। तय गोस्वामी व रामचरितमानस में कहे दिन सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको बारा। संसार का सबसे दुर्लभ तत्व छे जकर नाम छे सत्संग। अगर एको निमिष के लिए प्राप्त भ गेल तो मानव जीवन सफल भ जाय छे महाराज। जे के लिए भगवान ई मानव शरीर दिलखिन है ओकर मुख्य उद्देश्य छे जे अपना आप का कल्याण कने आत्म कल्याण कने दूसरों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कने। ये केवल मानव को सके अन्य व्यक्ति के ई सामर्थ्य नहीं छे। प्रेम से कहो राधे राधे। ते द्वारे हम सब बड़भागी छी परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के कृपा से परम पवित्र कार्तिक मास के पावन पुनीत अवसर पर और अपन मिथिला के अत्यंत सुप्रसिद्ध ग्राम जिनका मिथिला द्वीप के नाम से जानल जाय छे, विद्वानक धरती ई छथिन अहाँ के, संतक धरती भक्तक धरती, एक से एक विद्वान सब धराधाम परम प्रगट भेलखिन है जे के लिए ख्याति लब्ध गांव छे। और हमर के भाग्य ये जे हम सब जे यूनिवर्सिटी में अखनो पढ़े छी, अखन पीएचडी कर रहल छी दरभंगा यूनिवर्सिटी से। तो जखन आचार्य करते रही तो परम पूज्य गुरुदेव श्री डॉक्टर शशिनाथ गुरु जी के द्वारा हम सब व्याकरण पढ़ते रही होता महाभाष्य पढ़ते रही। और वो गुरु जी के गांव में आब के कथा करे के सौभाग्य प्राप्त भ रहा है। ये अपना आप के लिए हमारा सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है। व्यासपीठ से उनको प्रणाम करे। कथा को शुभारंभ करे से पहले प्रथम दिवस छी। प्रथम दिवस कनी हर एक चीज में किछ न किछ विलंब हो जाए छे। काल से सब चीज अपना अपना समय पर में रहते यथावत। तो आओ बड़ा प्रेम भाव से जनक कृपा से सौभाग्य हमरा उसको प्राप्त भ रहा है। और हम सब अपन गुरु भाई के द्वार पर में छी। हमारे गुरु भाई छी संबंध में वैष्णव सिद्धांत के अनुसार गुरु बहिन छे। और ओना तो महाराज समाज के लिए हमरा से श्रेष्ठ छे। हम सब तो अल्पायु छी अल्पज्ञ छी। तो विद्वान बुझ के कथा सुने ले नहीं है बुझबे जे सामान्य तो तरी बोलन मधुर सुहावे सकन संग खेलत सुख पावे।
सामान्य बच्चा अपन घर के जो तोतराइतो छे न तो नीक लगी छे, वह बच्चा जखन बढ़िया जका बाजे लगी छे तो लोग के चुप बजो, अब तू जो बजीछा से नहीं नीक लगे। लेकिन जखन बच्चा तोतली भाषा में बजत रही छे तो लोग को बड़ा मधुर लगे छे कि कनी एक बार और बजियो। तो वह भाव से सब गोटे आबि के भगवानक चरित्र छे, कहत सुनत सब कर हित होई, कहियो वाला धन्य भ जाय छे तो सुने वाला सो धन्य भ जाय छे। तो वास्तविक में वक्ता से बेसी धन्य श्रोता छथिन। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा कहे छथिन, श्रोता सुमति सुशील सुच कथा रसिक हरिदास, पाय उमापति गोपीमपि सज्जन करहि प्रकाश। वक्ता से बेसी धन्य श्रोता के कहल गेलै। वक्ता के तो बड़ा सावधानी से कथा करऽ पड़ै छनि, और लेकिन श्रोता सब खूब भाव से वही कथा में प्रवेश क के डुबकी लगा के अनेक प्रकार के भाव हृदय में धारण कर सकै छथि। ताहि दुआरे ये हमर सबके सौभाग्य है, बड़ा प्रेम भाव से सब गोटे कथा में प्रवेश करी और भगवान के नाम कीर्तन का आश्रय ली। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि सब बोल, टिकट प्रेम से भाव से हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल।
कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल 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 बोले ब्रह्म से राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो श्री गुरुदेव भगवान की सकल संत समाज की श्री नाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय राधे जय श्री राधे राधे परम आदरणीय समस्त श्रोता बंधु भक्तिमती मातृशक्ति श्री राधा रानी सरकार के हेतु की कृपा करुणा को फलस्वरूप यही परम पवित्र कार्तिक मास में देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण लाभ हमरा अहाँ के प्राप्त होमा जा रहा है। हम निश्चित रूप से बड़भागी छी। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण सम्राट छथि और समस्त वेद पुराण उपनिषद के निचोड़ कहल गए हिनका। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम सौतु संस्रावयामाश महाराजम परीक्षितम। महाराज परीक्षित जो प्रश्न के लिखिन है जो समस्त वेद पुराण शास्त्र के निचोड़ कीचे से हमरा को तो श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त शास्त्र के निचोड़ छथिन सार तत्व छथिन। एहि कलिकाल में समय का अभाव छे आयु कम छे अन्न का आहार से हम जीवित रहे वाला प्राणी छी ते द्वारे समय के अभाव के कारण अनेक अनेक शास्त्र पुराण का अवलोकन करने बड़ा असंभव छे। तय कलिकाल के प्राणी के लेल व्यास भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट केलखिन। पद्म पुराण में कही छथिन श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराणानाम तिलकम पुराणेषु तिलकम ये समस्त पुराण का तिलक है। यद्यपि सबसे अंतिम कृति रचना मानल जाय छै विद्वान सब कहे छथिन 18 पुराण क्या कि जखन 17टा पुराण के निर्माण कला के बादो व्यास जी के
संतोष नहीं भेलनि, असंतुष्ट भ गेला, तखन भागवत के प्रकट केलखिन। प्राय जनमानस के यह बात पता छै, लेकिन अब प्रश्न ई उठै छै, अगर ई अंतिम रचना छथिन भागवत महापुराण, तो हिनकर महात्म के चर्चा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कना आबि गेलै। जेना वेद अपौरुषेय छथिन, किनको रचना नहीं छथिन, स्वयं सिद्ध प्रगट छथिन। वेद के कहिया से प्रागट भेलनि एकर आदि अंत नहीं छै महाराज। लेकिन तैयो एहिमे विश्वामित्र जी महाराज, अनेक ऋषि मुनि महात्मा मने अलग अलग मंत्र के से दृष्टा ऋषि हिनकर सबके नाम आबै छनि। रहबे नहीं करथिन तऽ कना स्कंद पुराण में कना चर्चा आबि गेलै 4 अध्याय में, पद्म पुराण में 6 अध्याय में, नारद पुराण में 1 अध्याय में, और अन्य जगह पर सेहो कतो कतो यद किंचित चर्चा हिनकर कैल गेलै। तो जे पहले से रहथिन तिनके ने चर्चा हेतै। तो ठीक तहिना जना वेद सृष्टि के आदि काल से वेद भगवान प्रकट छथिन, और सृष्टि के आदि काल में तो ऋषि नहीं रहे, ऋषि तो बाद में धीरे धीरे सृष्टि जखन ब्रह्मा जी केलखिन तखन भेलखिन। तो फिर वह वेद मंत्र के दृष्टा ऋषि मुनि महात्मा के क्या नाम आबि गेलनि, फलाना मंत्र के दृष्टा ई ऋषि, फलाना मंत्र के दृष्टा ई ऋषि। तखन महाराज एकर उत्तर ई छै, जखन वेद समय के कारण, काल चक्र का कारण जखन लुप्त भ गेलखिन, तो कोनो न कोनो ऋषि के माध्यम से वेद भगवान ए जनमानस के लेल प्रकट भेलखिन, तैं ओहि मंत्र के दृष्टा ओ ऋषि भ गेलखिन। जना मटेरियल सबटा तो चाहिए, काज केलके इंजीनियर, नाम लिखा दी छी हम अपन, जे हमने पुल का निर्माण किया। गांधी सेतु नाम पड़ गेलै, गांधी जी एकोटा ईटा में नहीं लगेने हेथिन, काल तक केलखिन इंजीनियर। जना नल नील पुल के निर्माण केलखिन, लेकिन नाम भ गेलै राम सेतु। भगवान यद्यपि वाल्मीकि रामायण में ओकर नाम नल सेतु रखलखिन है, अपन नाम पर नहीं रखलखिन है, कहलखिन नल सेतु के नाम से विख्यात है, लेकिन भगवानक नाम के कारण ओहि नाम के विख्यात भेलै तऽ राम सेतु भ गेलै। ठीक तहिना सृष्टि के अनादि काल से, आदि काल से समस्त वेद पुराण शास्त्र सबटा प्रकट होइ छथिन। जखन भगवान प्रकट होइ छथिन या पराशक्ति जखन सृष्टि करै छै, तखने समस्त वेद पुराण शास्त्र सबटा प्रकट भ जाइ छथिन वह काल में। लेकिन जखन काल चक्र से लुप्त भ जाइ छथिन, तखन वह पुनः भगवान वेद व्यास जी महाराज के माध्यम से अंत में ओकरा फिर प्रकट करै छथिन। भगवाने के आबऽ पड़ै छै, नारद जी अबै छथिन, नारद जी आबि कऽ चतुश्लोकी भागवत दै छथिन, तखन जाके फिर सब प्रकट होइ छै। ताहि दुआरे हिनका 18हम पुराण, अंतिम पुराण कृति रचना मानल गेलै। और स्कंद पुराण पढ़ू तो स्कंद पुराण में जखन भगवान राधा कृष्ण सृष्टि के विस्तार करै छथिन, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गोटे कहै छथिन अहाँ सृष्टि के विस्तार करू, पालन करू, संहार करू। तो तीनों गोटे असमर्थ भ जाइ छथिन, हमरा बुते नहीं हैत। जेना देवी भागवत में जगदम्बा प्रकट करै छथिन ब्रह्मा विष्णु महेश के, सृष्टि के विस्तार करू तो असमर्थ घोषित कऽ दै छथिन, हमरा बुते नहीं हैत। तखन भगवती जगदम्बा अनेक ब्रह्मांड के रचना दिखा दै छथिन ब्रह्मा विष्णु के। देखियो सब चीज तो छैहे, तो हर एक चीज दिखा दै छथिन। ब्रह्मलोक सेहो दिखा देलखिन अलग से, विष्णु लोक सेहो दिखा देलखिन, शिवलोक, इंद्रलोक, अनेक ब्रह्मांड के रचना दिखा देलखिन। तखन जाके ब्रह्मा विष्णु महेश के पुनः ज्ञान भेलनि, शरण में एलखिन, फिर से सृष्टि के विस्तार केलखिन। स्कंद पुराण में जखन ब्रह्मा विष्णु महेश कहै छथिन हमरा सृष्टि के विस्तार नहीं कैल है, प्रारंभक के बात कह रहल छै, तो भगवान मूल भागवत के पुस्तक देलखिन तीनों गोटे के। ब्रह्मो जी के देलखिन है, विष्णु जी के देलखिन और महादेव के देलखिन। कहलखिन जाओ एकर पारायण करैत रहब तऽ अहाँके सबटा काज भ जायत। तो ब्रह्मा जी जखन पारायण करे ले बैसे छै तो हुनका 7 दिन लगे छै, 7 दिन वार पार कऽ दै छथिन। ये जो प्रश्न उठे छै जे भागवत कथा 7 दिन में केना, 7 दिन में केना संभव हेतै 7 दिन में कथा? कियाकि जखन राजा परीक्षित प्रश्न केलखिन, हमरा जिज्ञासा केलखिन हमरा सूर्य वंश और सोम वंश के, चंद्र वंश के हमरा कथा सुना दिया,
भवता सोम सूर्यो कथितो वंश विस्तारो। तो सुखदेव भगवान कहल कि न शक्यते विस्तर तो वक्तुम वर्ष सतेरपि। हे परीक्षित, अगर 100 वर्ष तक बैसल रह तो सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा पूर्ण नहीं है। और हालांकि 7 दिन का टाइम है। तो जखन सूर्य वंश और चंद्र वंशक कथा 7 दिन में हेते तो पूरा संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में भजते। लेकिन हमारा हालत में तो समय का अभाव है। आई हैव नो टाइम। कथी के लेल? तो धर्म के लेल, ताश खेले के लेल टाइम छे, फेरो चाय पीवे के लेल टाइम छे। चाय के चुस्की तो 2 घंटा, ताशे खेले लेल बैसब तो 2 घंटा 3 घंटा बीत जात, कना बीत जात तकर कोनो पता नहीं चली छे। घुमाइए के लेल जाए तो चौक पर टाइम बीत जाए, वही सब के लिए खूब बढ़िया समय छे। लेकिन धर्म साधन के जता समय हेते आई हैव नो टाइम। हमरा लोग में समय नहीं है जब एते टाइम अहा के दे। 3 घंटा कथो में लोग सबके समय नहीं दिले छे। चाय का टाइम भ गेल तो लोग विदा भ गेल, सीरियल का टाइम भ गेल विदा भ गेल। और ओहो में जे एबो काल तो लोग रही छे कात करोट में जाके बैसी, कहीं आगू तागू इमर उमर बैस जाए, करंट तरंट लग जाए, कहीं भगवान घुस गला, भक्ति घुस गेल तो डिस्टर्ब भ जाए। तो लोग और तक नहीं फिरत अहा के, कहीं सामने नजर नहीं पड़ जाए। और वह फिर जो मेला ठेला हेते से वही में तो सीना तैन के लोग चलत है। वही में कोनो महाराज लोक लज्जा नहीं छे संसार के लिए, लेकिन भक्ति के लिए, धर्म के लिए वही में लोग का समय नहीं छे। तो ब्रह्मा जी 7 दिन में पारायण करे छे। ताहि द्वारे जो ब्रह्मा जी के तो बड़ काज छेन, सृष्टि के विस्तार करे छेन, तब वो 7 दिन में पूरा करे छे। तो एकटा कारण इहो छे जो ब्रह्मा जी जो हमर अहा के निर्माण केने छे, हमारा राजसी छी, हमरो अहा लग में समय नहीं थे 7 दिन में सुनी छी आवा कथा। दोसर कारण राजा परीक्षित के 7 दिन का समय रहे तो 7 दिन में सुनला तो तई परंपरा ढर्रा भ गेलै। एकटा कारण ही। दोसर कारण ही कलयुग में समय का अभाव रहते, ऑफिसों में छुट्टी देते तो कहते 1 सप्ताह से बेसी नहीं देवा का, तो चलू भाई 1 सप्ताह में सुन लिया। लेकिन जखन भगवान विष्णु पारायण करे ले बैसे छे तो उनका 1 महीना लगे छे। भगवान विष्णु जब पारायण करे ले बैसे छे तो उनका 1 महीना में पूर्ण होई छे पारायण। लेकिन जखन महादेव बैसला पारायण करे ले तो महादेव सनक ने श्रोता और ने वक्ता है जगत में। महादेव तो महादेव छिया, तो उनका 1 साल लगलन पारायण करे। वो 1 साल में पारायण के पूर्ण करी छे। क्या कि वो तो डूब जाय छथिन कोनो चीज में तो महाराज वो गोता लगावे लगी छथिन, भाव राज में प्रवेश कर जाय छथिन। ई कथा के की अर्थ भेलै, कतौ से ले, कना एले, पूरा एकदम अर्थानुसंधान क के डूब जाय छथिन। तो महादेव के त 1 साल लगे छे। तैं सब सरस रसिक लोग छे, वो कथा करैयो ले बैसथिन तो उनका कथा जल्दी नहीं विश्राम भ सकैए। और कथा सुनैयो ले बैसथिन तो ओहो में उनका बड़ा मोन लग जाय छे। ते द्वारे एकर ई नियम नहीं छे 7 दिन में हुए। 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष। और एहन एहन स्थान छे अयोध्या वृंदावन में जो 20-20 वर्ष से कथा नित्य भ रहल छे, लेकिन अखन तक 8वें स्कंद में छे, 9वें स्कंद में छे, कतो 5वें स्कंद में छे। लेकिन नित्य प्रति उनका आश्रम पर में भगवान का कथा, चाहे वो रामचरितमानस को हो, वाल्मीकि रामायण हो, देवी भागवत जी कथा हो, सिंह महापुराण, इन नित्य प्रति चलित रही छे कथा। क्योंकि भगवान का कथा बड़ा प्रिय है, तो भगवान बार बार कथा के सुनित रहे छे। तो जखन ई तीनों गोटे एकर पारायण केलखिन तखने अपन काज में वो सार्थक भेला। और हमरा अहाँ के क्या जरूरत है मानव जीवन में? मानव जीवन में सत्संग के बहुत आवश्यकता है। ज्ञान तो जन्म जन्मांतर से हमरा अहाँ के प्राप्त है। बच्चा जन्म ले छे ओकरा बूझल छे हमरा दूध पीवा के। हरेक व्यक्ति के ज्ञान छे हृदय में। हरेक व्यक्ति के भगवान सब चीज परिपूर्ण क संसार में पठेलखिन है। जना ये धरती में हरेक चीज छे। धरती अन्न का खजाना हो, चाहे रत्न का खजाना हो, चाहे औषधि का खजाना हो, सब कुछ परिपूर्ण भरल छे। लेकिन जावे ओकरा जोतल नहीं जते, जावे ओकरा कोड़ल नहीं जते, जावे ओकरा समय पर मोकर खरपतवार के हटाए नहीं जते, तावे वास्तविक तत्व के प्राप्ति नहीं है। ठीक तो है ना? ये हृदय में सबटा भरल छे, लेकिन हम बिसर जाय छी। समय समय पर सत्संग जखन परिपुष्ट हेते तखन लोक को ज्ञान पुनः स्मरण हेते।
संसार में ज्ञान तो जीव के प्राप्त भ जाते हैं, लेकिन विवेक के प्राप्ति संसार में नहीं हुई छे। विवेक के आश्रय लेने परम कर्तव्य छे, परम जरूरी छे। वो विवेक कत प्राप्त हुई छथिन तो सत्संग के द्वारा। गरुड़ पुराण में कही छथिन जे ई जे नेत्र हमरा अहाँ के ई जे आँख है, ऐसे दुनिया के तो काज चल जाए, लेकिन आध्यात्मिक जे काज छे, पारलौकिक क्रिया जे छे, संसारक नेत्र से नहीं चलत। ओहि के लेल दूटा नेत्र चाहिए। तो दूटा नेत्र की छिए? गरुड़ पुराण में कही छथिन सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम। गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ जी से कही छथिन सत्संग और विवेक रूपी जिनका लग में नेत्र छेन, वह हमर दर्शन लाभ प्राप्त कर सके छे। अर्जुन सनक व्यक्ति के जखन भगवान के दर्शन नहीं कैल भेलै, जे नर के अवतार छथि लेकिन भगवान को विराट रूप के दर्शन नहीं कैल भेलनि, तो दिव्यम चक्षुम ददामि ते, भगवान दिव्य नेत्र दिलखिन। वो दिव्य नेत्र की छे? सत्संग छे। पहले भगवान कथा सुनेलखिन गीता के, और तैके बाद भगवान वो नेत्र प्रदान केलखिन। तो सत्संग से व्यक्ति के विवेक के प्राप्ति होइ छे। और विवेक ककरा कहबे? कोनो फलाना व्यक्ति के नामक नाम विवेक नहीं कह रहल छे। विवेक नाम के बहुत व्यक्ति रही छथिन, लेकिन उनका जीवन में विवेक नहीं भ पाबै छै। तो विवेक ककरा कहबे? तो कहै छथिन सद असद विवेचनी बुद्धि यासा पंडा। जे एक निष्ठ बुद्धि के द्वारा जीव की सत्य छे और की असत्य छे, ककरा अनुकरण करबाक चाहिए, ककरा विसर्जन कऽ देबाक चाहिए, ककरा ग्रहण करबाक है, ककरा त्याग करबाक है। ये जो निर्णय छे महाराज, एकदम ठोस निर्णय। हाँ, मान लिया कि ये सत्य है और यह असत्य है। जकरा लग में विवेक नहीं छे, ओकर महाराज स्थिति डबाडोल रही छे। सचो मान लेत, असत्यो मान लेत। जे जिम्हर से जे आपको पढ़ा दिल के वह पेड़ लला। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो ताकि सिखा दिलखिन महात्मा जी, शिकारी पकड़ ली छे एकरा। तो क्या ने गेलखिन? वो तो फार्मूला और रेट लेलके A² + B²। वो अपन रेट लग, वो शिकारी जाल खसा दिल के, वो दाना में खा रहा है, फसल है, अपन पकड़ा पैर रहा है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। फसला के बाद ठीक तो है ना। हम अनेक शास्त्र पुराण पढ़ रहा छी। दरबी पाक यथो रसा, जना भोजन जो बन रहा छे खूब सुंदर, ओहिमे करोच घूम रहा छे, भर दिन बह रहे। लेकिन ओकरा से जाके पूछो कि नुनगर की चहटगर ओकरा कह लेते सामर्थ्य ओकरा। ये मटर पनीर बनल, एकर स्वाद केहन छे, एमे नमक केहन छे, से करोच कह सके? दरबी पाक थोड़ा सा नहीं कह सके। ठीक तो है ना। जकरा में विवेक नहीं छे और नाना प्रकार के शास्त्र पुराण का अवलोकन कर रहा है, लेकिन जाबे वो सत्संग ने, गुरु के सानिध्य ने, श्रेष्ठ व्यक्ति के सानिध्य ने, ताबे व्यक्ति को महान विवेक की प्राप्ति नहीं हुई छे। तय गोस्वामी बाबा कहे छथिन रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत एही सर अति कठिनाई, आवत एही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा राम पर होई। पाँव देहि एहि मार्ग सोई, पाँव देहि तेहि मार्ग
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग विवेक प्राप्ति नहीं है। जैसे सत्य की छे और असत्य की छे अगर निर्णय व्यक्ति जीव करे छे, कोई सिद्धांत पर जो लोग पहुंचे है, तो सत्य की छे तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जो ज्ञान छे जीव के वो बिना सत्संग प्राप्त नहीं भ सके है। इस संस्कृति चक्र में जहां जन्म जन्मांतर से जो भटक रहल छी, एक जन्म से ने 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ही मानव शरीर प्राप्त हुई छे। 84 लाख तो जोनी छे, केरा मोकरा उड़ रहल छे, लाइट पर उड़ी थे, रोड पर चले थे, चुटिए देखबे तो रंग बिरंग के चुटी देखियो, कुकुरे देखियो तो रंग बिरंग कुकुर देखियो, गधे देखियो तो रंग बिरंग के देखियो, मनुष्य कते रंग बिरंग के। तो जाति सते सुलभते भूमिमानु सत्तम, गरुड़ पुराण में कही छथिन 100 प्रकार के जाति छे मनुष्य के। प्रकार जाति मने ई वाला जाति नहीं, अखन नेता सब वाला जाति चल रही से ने, पिछड़ा अति पिछड़ा वाला अपने 100 प्रकार के मनुष्य मुंह कान वाला संपूर्ण ब्रह्मांड में निवास कर रहल छे महाराज। जाति सतेषु लभते भुवि मानु सत्वम, और ये मानव शरीर 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ही मनुष्य शरीर भेटल हमरा हक, और तेम 84 लाख जोनी छे महाराज, अनेक जोनी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम तदपि न मुंचति आशा छन्नम। बार बार जन्म लव पड़े है, बार बार मोड़ पड़े है, क्या कि अखन तक ये उद्देश्य हम आने बुझ पे लिए हैं कि भगवान मानव शरीर हमरा दलित किया, मानव शरीर को उद्देश्य की छे, तो लोग मरे ले तैयार रही छे, खोज करे ले जाए ठीक छी, भगवान से कहूं हमरा उठा लेता क्या ने भगवान हमर हमरा लेल कतो जगह नहीं हेते, भगवान कतो पता नहीं टिकट की भले लोग कहां कर। और देवता सब दिन रात भगवान लग में जाकर अनुरोध करी छथिन, सरकार हमरा मनुष्य बना दिया। देवी भागवत पढ़ियो, अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम सिद्धत स्वयं हरि, यैर जन्म लब्धम नृसुभार ताजिरे मुकुंद सेवो पैगम स्पृहाहिनः। देवता सब भगवान लग में जाकर अनुरोध करे छथिन, हमरा मनुष्य बना दिया। भगवान कहते हाल मोहन पुण्य ने हाँ तो भोग क अपन पुण्य के नाश क लेलो। तखन वो देवता सब कहे छथिन आहा कतेक भाग्यशाली मनुष्य छथि जे भारत वर्ष में जन्म ले छथि। निरसु भारता जी रे, भारत वर्ष में जन्म ले वाला मनुष्य के प्रशंसा केलखिन देवता सब। अहो अमीसा, आहा केहन सुंदर भगवानक रचना छै, जे भारत वर्ष में जन्म ल लै छथि हुनका अनायास स्वर्ग और अपवर्ग भेट जाइ छनि। स्वर्ग मने सुख और अपवर्ग मने मोक्ष, अपने मुने भेट जाइ छै एतुका लोक के। छठि भ रहल छै एखन, अब छठि में जाके कियो ठार हेतै, कियो ठार हेतै, कियो ठार हेती, वो अनुष्ठान कर रहल छै 3 दिन से आइए नहाय खाय छी, और क्यों एले देखे के लेल ककरो नाम से कोबला क देल गेल छै, दादी माँ कोबला क देलखिन, माँ कोबला क देलखिन, वो केवल देखे लेलखिन है, तो दर्शन मात्र से उनका महाराज पुण्य के प्राप्ति भ जते। क्यों महान पुण्य कर रहल छै, ठार छै और वंशक बच्चा के सहज रूप से प्राप्त भ जते, क्या कोई देखे लेलखिन महाराज। तो दर्शन मात्र से क्यों भागवत करा रहल छै, क्यों कीर्तन करा रहल छै, क्यों यज्ञ कर रहल छै, क्यों आपके परिक्रमे क लेलक, क्यों सहयोगे क देलकै, पहिने पिया देलकै, उतनी में ओकरा कल्याण भ गेल। पद्म पुराण में देलखिन है, राजा हरिश्चंद्र जी के कथा छै। राजा हरिश्चंद्र जी कोन एहन पुण्य केने रहे जे राजा हरिश्चंद्र में जन्म भेलै। तो राजा हरिश्चंद्र जी पूर्व जन्म में वैश्य जाति के एकटा व्यक्ति रहे, और हुनका से किछ अपराध भ गेलनि, जे के कारण राजा देश निकाला द देलकनि हुनका। पिछलो जन्म में देश निकाला भेल रहे। पत्नी और बच्चा के संग ल के काशी के यात्रा केलथि, क्योंकि काशी भगवान शिवजी के त्रिशूल पर बसल छथिन, ओ धरती ए भूखंड को अंग नहीं छथिन।
तई देवी भागवत में देलखिन प्रलय भेला के बादो दूटा धाम नष्ट नहीं है छे। दूटा धाम कौन धाम? एकटा काशी और एकटा वृंदावन, ई नष्ट नहीं छे। क्या कि धरती के अंग नहीं छथिन, एकरा ऊपर से अनलखिन भगवान, कैलाश से अनलखिन काशी के। क्या कि काशी ओतो छथिन, जाना शिव महापुराण पढ़वे तो बाबा के जे कैलाश छेन तकर भूखंड के नाम काशी छियन, आनंद वन नाम छियन, अभिमुक्त क्षेत्र नाम छियन। वह क्षेत्र तो ना आपको पढ़ले नामकरण हाँ जाके देखियो। और जखन भगवान राधा रानी के लौ के आवा लगलखिन तो वृंदावन के समूचा वृंदावन के लौ के एलखिन, जमुना जी के लौ के एलखिन, गोवर्धन पर्वत के लौ के एलखिन, ये धरती पर पठेलखिन। पहले भगवान अपने बाद में एलखिन, पहले पठेलखिन। तो देवी भागवत के सिद्धांत से प्रलय भला के बादो ई दू भूखंड नष्ट नहीं है। और अयोध्या लिया, अयोध्या साकेत से लोग एलखिन मनु जी महाराज के प्रार्थना पर कई तरह। तो वैश्य अपन पत्नी अपन बच्चा के लेने काशी पहुंचले। काशी में एक भगवान छथिन बिंदु माधव, भगवान का नाम छन बिंदु माधव, गंगा जी के तट पर। काशी नरेश ओहि दिन पूजा करते रहे और दिन रहे जन्माष्टमी, भादव मास के जन्माष्टमी को बिंदु माधव के उत्सव मनावित रहे और हुनकर अभिषेक करते रहे, राजे करते रहे, भीड़ लागल रहे। वैश्य जिनका देश निकाला भेटल रहे न, सोची छे हमरा लग में तो कोनो रुपया पैसा है ने ओते सामर्थ है जाब मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करब। जन्माष्टमी के दिन भगवान के दर्शन के बड़ महत्व छे। तो बगले में दखलखिन सरोवर में कमल के पुष्प रहे, कमल के फूल तोड़ ले और आम के राजा से निवेदन केलखिन, सरकार हमरा तो सामर्थ नहीं जो हुनकर पूजा करबे ना, नहीं हम योग्य छी, आज पूजा कर रहल छी ते में हमरो दिस ई कनी फूल मिला दियो। पद्म पुराण में दिलके हैं ये बात जे क्यों पूजा कर रहल छथि, क्यों यज्ञ कर रहल छथि, क्यों सत्यनारायण भगवान के पूजा कर रहल छथि, क्यों कीर्तन कर रहल छथि, क्यों अभिषेक कर रहल छथि। अहाँ के अपना जे जुड़ैया एकोटा फूल एकोटा तुलसी अहाँ जाके कहन सरकार हमरो दिस सकनी, नहीं तो कम से कम जाको तब बैसियो रहू। वो कर रहल छथि अहाँ देख लेलौं तो जते पुण्य हुनका भेटतन तते अहूँ के भेटत। पद्म पुराण के बात अपना दिस से नहीं कह रहल छी, पद्म पुराण के पढ़ल बात देखल बात कह रहल छी। काशी नरेश के कमल के फूल दिलखिन और ओज पूजा में कमल के पुष्प भगवान के अर्पण केलखिन। वो कमल पुष्प चढ़वे के कारण अगला जन्म राजा हरिश्चंद्र हुनकर जन्म भेल। एतिक महत्व छे महाराज, अगर दूसरों की ओ कह रहल है पूजा पाठ धर्म एक प्रति आस्था रखबाक चाहिए। ऐसे व्यक्ति ककरो हानि नहीं छै संसार में। नीक कर्म नीके कर्म छे, अधला कर्म छे। ते द्वारे भारत वर्ष में जे जन्म ले छे तो भाग्यशाली छे। क्या कि एतम डेगे डेगे हरदम त्योहार पावन होइत रहे छे। डेगे डेगे तीर्थ छथिन, डेगे डेगे भगवान का मंदिर छे, डेगे डेगे एक से एक नदी प्रवाहित भ रहल छथिन, जे में स्नान कला मात्र से व्यक्ति के चित्त पवित्र भ जाय छे, समस्त पाप नष्ट भ जाय छे। और हम सब तो परम भाग्यशाली छी क्या कि हमारा के जन्म मिथिला धाम में भेल है। ई सामान्य धाम नहीं छथिन महाराज, साक्षात किशोरी जी भूखंड से प्रकट भेलखिन ए धरती से, ए माटि के कण से। ई सामान्य मिथिला धरती नहीं छथिन। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सर्टिफिकेट दो दिलखिन रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा जे एहि नगर में जे जन्म ले छथि वो परम सौभाग्यशाली छथि, वो अत्यंत पवित्र होइ छथि और संत होइ छथि। सुभग सुचि संता, धर्मशील, वो सब हरदम धर्म करैत रहै छथि। ज्ञानी गुणवंता, महान गुणवान महान ज्ञानी होइ छथि मिथिला के लोग। रामचरितमानस अथवा वाल्मीकि रामायण में 3टा पुरी के वर्णन ले हैं, लंकापुरी, अयोध्यापुरी और मिथिलापुरी। लंका बड़ खराब लेकिन ओतो एक गोटे नीक लोग शायद। लंका निश्चर निकर निवासा और यहाँ कहा सज्जन करवासा, विभीषण जी छथि। अयोध्या में सब नीक लोग छथिन लेकिन ओतो एकटा खराब लोग भ गेलै, ओकर नाम मंथरा छियै। नाम मंथरा मंदमती चेरी कह के केरी, अजस पेटारी ताहि सिर
डारी गई गिरा मति फेर। लेकिन हाँ देखियो तो वाल्मीकि रामायण चाहे कोनो भी रामायण जे मिथिला में एकोटा अधलाह लोक के चर्चा भेल है कहियो। अयोध्या में बड़ नीक लोग छथिन, ओतो एकटा घोसियाल छै मंत्रा। लंका में बड़ खराब लोग, ओतो एक गोटे नीक लोग छै। लेकिन जखन मिथिला का वर्णन सुनबे शास्त्र पुराण में तो देलखिन है जे मिथिला में जन्म ले वाला समस्त व्यक्ति सब महान ज्ञानी गुणवान होय छथि। अखनो बात छै, एक से एक विद्वान सब छथि। लेकिन अखन वर्तमान में हम ये चीज के बिसर रहल छी। सत्संग का अभाव भ गेले हैं और जैसे कुसंग के वृद्धि हेते, पाप के वृद्धि हेते, वो काज बेसी हम लगले। धर्मे के नाम पर में लाखक लाख रुपया ऑर्केस्ट्रा के नाम पर में खर्च है, अश्लील कार्यक्रम पर खर्च हो, समाज के दूषित करे वाला वातावरण के प्रस्तुत कयल जाय छै, खूब लोग सहभागी होइए। लेकिन धर्म के नाम पर में, सत्संग के नाम पर में, कीर्तन के नाम पर में बड़ा कौन स्थिति है। तो जावे सत्संग जीव नहीं करे छे तावे हृदय पवित्र नहीं हुई छे, और जावे हृदय और मन पवित्र नहीं हेते तावे कोनो भी साधन करवे वो सफल नहीं भ सके। तो आध्यात्मिक यात्रा कना सफल हेते, भक्ति कना हेते, भगवान कना प्रसन्न हेते। जन्म जन्मांतर से भटक रहल छी, परम शांति कना भेटत जावे जीव भगवान का शरणागत नहीं हेते तावे वो भगवान स्वीकार कना करते। जखन जीव के हृदय चित्त निर्मल हेते तखन निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ए मन के पवित्र क दे, ए हृदय के पवित्र करते। संसार में कोनो दवाई बनल छे, एक से एक डॉक्टर छथिन, एक से एक मेडिकल स्टोर छे, एक से एक मेडिसिन छे, लेकिन कतो मन का पवित्र करे वाला आय तक मेडिसिन नहीं बनले। गना मन पवित्र है हमर सबके। तो गरुड़ पुराण में कही छथिन भगवान गरुड़ जी महाराज से जे गरुड़ जी 4 जगह एहन छे ने संसार में, तो अपने जयदरी मन पवित्र भय छे, किछ करऽ नहीं पड़े छे। 4 जगह पर जाओ मन पवित्र भ जात। कत कतत गर्भे व्याधो श्मशाने च पुराणे यामतिर्भवेत् सादि स्थिरताम याति कोन मुच्चेत बंधनात्। माँ के कोख में जखन रही छी, हम उल्टा लटकल रही छी, मस्तक नीचा पैर ऊपर रही, उत्तान पाद रही छी, जठराग्नि माथा लग में जरित रही छथि, माँ के पेट में जे आएग वो जरित रही छथि माथा लग में। मल और मूत्र के थैली मुंह लग में रही छी, मल और पेशाब पैखाना के जे थैली छे वो बच्चा के मुंह लग में रही छे। 7 धातु से बांधल वो बच्चा, अनेक रंग बिरंग के कीड़ा पेट में काटित रही छे ओकरा, और तै पर से रंग बिरंग के भोजन पदार्थ जखन पेट में बच्चा रही छे तो और व्यक्ति रंग बिरंग का आहार दे दै छथिन। जेकि शास्त्र कहे छथिन जे संतानवती नारी के, गर्भवती नारी के बड़ा नियम से रहबाक चाहिए। ओइकला हम लोग के खाली चहटगर नीक लगी छे, तेल हेलगर एकदम हेलल रहो, तेल मसालेदार खने, तो जे तामसी पदार्थ छे ओकला में बेसी नीक लगी छे, बच्चा के बड़ा वेदना होई छे। उल्वेन संवृतस् तस्मिन् मंत्रैश्च बहिरावृतः। जना अलहुआ के उसने लेल द दियो गरम पानी में, और बाद में जखन निकालियो तो अलहुआ के जे गति होई छे से अलवे बुझैया। ठीक तेना उल्वेन संवृतस् तस्मिन् मंत्रैश्च बहिरावृतः, बहिर भ जाय छे बच्चा, बहुत कष्ट होई छे बच्चा के। तखन महाराज हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करी छथिन। बच्चा 7 महीना जखन होई छै परम ज्ञान भ जाय छै बच्चा के, 100 जन्म के स्मृति भ जाय, 7 जन्म स्मृति लब्धः, 100 जन्म के स्मृति बच्चा के मां के पेट में भ जाय छै। और बच्चा बड़ा प्रेम भाव से भगवान के स्तुति करे छै। नाथ मान ऋषिर भीता, अत्यंत भयभीत भेल बच्चा भगवान के शरणागत भक। श्रीपतिम जगताधारम स्वक्षय कारकम ब्रजामि शरणम यान्ति। हे नाथ आगम शरण में छी, हमर समस्त अपराध के क्षमा क दिया हमरा। भगवान कहलकिन हाथ एक बेरी नहीं कहने है, हमरा के पहलू बेर कोनो भेंट घाट नहीं है घाट पर में, धोबी घाट पर तो बहुत जन्म जन्मांतर से दोनों गोटे के भेंट घाट भ रहा है, और हरेक बेर अहिना वादा क के शपथ खा के
और अहिना ठेक कहाँ सब बेट चल जाए और हमरा बिसर जाए। नहीं नहीं सरकार एहि बेर अहाँ हम वचन दै छी पक्का, एहि बेर जब हम बाहर जाए तो अहाँ खूब भजन करब हम, और अहाँ से वादा करै छी हम जे दोबारा हमरा एतऽ अहाँ से भेट नहीं हैत, ततेक भजन करबै हम, संस्कृति चक्र से मुक्त भ जेबै हम सरकार। वाह क्या बात है। वो 3 महीना स्तुति करै छन बच्चा, 7 महीना 8 महीना 9 महीना भगवान का दया लगे छन। भगवान प्रसूति के गर्भ से भगवान बाहर कर दै छथिन, जाकी धरती पर खसले जना आकाशात पतितम तोयम, आकाश से जल बिंदु जावे माटि से ओकर संपर्क नहीं भेले तावे बड़ पवित्र होइ छै। आकाश के पानि जे खसले हैं ओकरा बीचे में अहाँ लुकि लियो तो देखियो तो कते पवित्र अहाँ के जल लागत। तै पर बड़का बड़का यज्ञ में आकाश के जल के सेहो प्रयोग होइ छै महाराज, उपयोग होइ छै अनुष्ठान कर्म कांड में, बड़ पवित्र जल होइ छै, ओकरा रखबाक चाही व्यक्ति के जमा क के। पूजा पाठ के समय में कलश में से समुद्र के जल, नदी के जल, तीर्थ के जल, इनारक जल, पोखर के जल, आकाश के जल, ये सब महाराज ओकर बड़ा उपयोग छै। गाय के सींग पर से जे जल चुबैत रहे छै ओ जल के जमा क के रखबाक चाही, गो श्रृंगोदक ओकरा कहल गेलै, ओ जल के उपयोगिता है छै। नारियल के जल के उपयोगिता है छै, बड़ा पवित्र मानल गेलै ओकरा। चांदी के जे जल छै, सोना के जे जल छै, ए जल से बड़ा श्रेष्ठ मानल गेले हैं, तो कर्मकांड में कर उपयोगिता होइ छै। लेकिन वह जखन आकाश के जल बिंदु ए धरती से जखन संपर्क होइ छै तो भूमि परत वा डाबर पानी, स्वामी बा कहे छथिन जे भूमि से संपर्क होइत दरियो एकदम गंदा भ जाय। केना गंदा भ जाय तो जिमी जीव ही माया लिपटानी, जाके जीव ए धरती पर खसै छै माँ के पेट से कि माया महारानी ओकरा पकड़ लै छथिन। क्या कि निकले देरी सब का कोना नहीं पकड़ै छथिन ओकरा, निकले देरी कहै छै हमने अहाँ किछु नहीं जनै छी, हम हमरा अहाँ से कोनो गप नहीं भेल। भगवान के डायरेक्ट कहै छै बच्चा कहाँ जाके कहै छै कहाँ, माया महारानी अटक कर दै छथिन। क्योंकि एक से ऋषि मुनि महात्मा जन्म लेलखिन भारत वर्ष में, हुनका कहा माया पकड़लकैन और हमरा अहाँ के पकड़ लिये माया। यह शरीर उनको प्राप्त भेलै ना, यह हड्डी, यह मांस, यह चमड़ा, यह धरती, सब किछ बात विचारे के रंग। कबीर बाबा कहलखिन है ना जे यह शरीर ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, यह शरीर सुदामा जी के प्राप्त भेलै ना, ध्रुव जी के प्राप्त भेलै ना। 5 वर्षक अवस्था रहे ध्रुव जी के, पंचमे मास अनुप्राप्तो जित श्वासो नृपात्मजः। हमारा के जीवन बीत जाए, बुढ़ारी अवस्था में डार्क हड्डी कमजोर भ जाए, पैर में बातरस पकड़ लिया, दांत टूट जाए, आंखक ज्योति समाप्त भ जाए, राम राम कहबे मुंह से आम आम निकलैत रहे छै, दांते ने एकोटा रहे छै। एहन ई दशा रहे छै जे रोटी 20 टा खाय वाला तकरा रोटी 1 टा नहीं टूटे छै तो कहै छै कनी गुइर के दहक। लेकिन तै के बावजूद होश नहीं होइ छै, भजन करी, सत्संग करी, हमरा जीवन को उद्धार करवा के। और ये दुनिया में कोनो भी अनुष्ठान, कोनो भी पूजा, कोनो भी व्रत, कोनो भी नियम से मानव शरीर नहीं प्राप्त भेल हमरा हक। हम तो बहुत पूजा पाठ केने हैं, अय तक कहियो कतो संकल्प में कोनो पंडित जी जोड़लखिन है जे मनुष्य जन्म प्राप्ति हेतु इदम यज्ञ में हम करी छियै। दुर्गा पूजा किया करी छी तो मनुष्य फेर से बने द्वारे, सत्यनारायण भगवान के पूजा करी छी किया तो फेर से मनुष्य बनब ते द्वारे, सप्ताह विपता किया करी छी मनुष्य बने द्वारे, जितिया किया करी छी मनुष्य द्वारे, छठ किया करी छी मनुख होय द्वारे। आय तक देखलिए कतो नहीं पंडित जी आगे संकल्प करे नहीं हता, नहीं अपना इच्छा छे ककरो छे की इच्छा सुख प्राप्ति अर्थम, चिरकाल पर्यंत लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम, अप्राप्त लक्ष्मी चिरकाल पर्यंत संरक्षणार्थम। जे लक्ष्मी नहीं छे वो प्राप्त है, और जे प्राप्त है तो चिरकाल तक संरक्षित रहे। सुख के अलावा लोग के तो मतलब ही नहीं छे। ते द्वारे मानव शरीर हमारा हक अपन कर्म कैल के फल नहीं है, ये मानव शरीर कना भेटल। तो जखन भगवान देखे छथिन बड़ दया लगे छन, भगवान के जन्म जन्मांतर से भटकेत जीवात्मा पर जखन भगवान दृष्टिपात करे छथिन त दया लग जाय छै। तै गोस्वामी बाबा कहे छथिन कब हुक करी करुणा नर देही, कब हुक करी करुणा नर देही,
हुक करी करुणा नर देही, तब हुक करी करुणा नर देहि। देत ईस बिनु हेतु सनेही, देत ईस बिनु हेतु स्नेहि। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन आवा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि पर लोक सवारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ई मानव शरीर भेटल है धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के प्राप्ति करे के लिए। तो तेम पहलुक नंबर धर्मे छे ने तखन अर्थ छे कि पहले अर्थ तखन धर्म, पहले धर्म तखन अर्थ तखन कामना के प्राप्ति और तखन मोक्ष। ई सीढ़ी छिए। डायरेक्ट जे चाहबे कतो कुछ जाब से संभव नहीं है। एकरा उल्टा पुल्टा कह देबे से हो नहीं है। ओना भरत भैया उल्टा केलखिन, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। तो अर्थ एहि द्वारे वो कहलखिन जे लो ई नहीं होइन संगम महारानी के जे हिनका अयोध्या से लोभ छैन, तै पहले अर्थे कहि देलखिन तखन धर्म कहलखिन। तो मानव जीवन बड़ा दुर्लभ छे। जखन राधा रानी के बहुत दया लगी छैन, किशोरी जी के असीम कृपा से जीव की प्राप्त हुई छैन, और मनुष्य जन्म का सफलता की छिए, उद्देश्य की छिए। तो गरुड़ पुराण में कहते दिन मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम। मनुष्य जीवन का सफलता जे धर्म प्राप्ति करे में, धर्म का सेवन करे में। तो धर्म किसे कहते हैं? तो कहलखिन महाराज धर्म ने कर्तव्य होइ छै। कर्तव्य के पालन केने ईमानदारी पूर्वक यह धर्म छिए। जे हमरा मानव शरीर दिलैथ हुनकर स्मरण करबैन, हुनकर ध्यान करबैन, हुनकर भजन करबैन, पहलू कर्तव्य भेल। ओहिके बाद दुनिया में लो किनका माध्यम से प्राप्त भेल तो माता पिताजी के माध्यम से हुनकर सेवा करब। और जीवन में जे जे सहयोगी तत्व होइ छथिन हुनका प्रति हमारा कर्तव्य बन जाए, चाहे पत्नी हो, चाहे संतान हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो। कर्तव्य के पालने कने धर्म छिए। श्रीमद महाभारत में अनुशासन पर्व छे। 18टा पर्व छे, देमे एकटा पर्व का नाम छे अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में कहलखिन जे धर्म किसे कहते हैं? तो कहलखिन धारणात धर्म मित्याहो, जिसे धारण किया जाए जीवन में से धर्म कहते हैं। अर्थात जकरा जीवन में अनुकरण कहल जाए, जकरा त्याग कर दिल जाओ धर्म नहीं है। जे करे के लेल अहाँ के लोक से नजर बचाव पड़े, नुका के करऽ पड़े, चोरा के करऽ पड़े, वो अधर्म छिए। चानन करे में अहाँ के नुका नहीं पड़त, भोजन करे के लेल अहाँ के नुका नहीं पड़त, पूजा पाठ करे के लेल अहाँ के नुका नहीं पड़त। अहाँ के ओहि के लेल नुका नहीं पड़े छै। लोग देख ले पाप लग जात से तो नहीं, लेकिन जे अंट काज छै तै के लेल लोग के नुका पड़े छै, वो पाप छै। तो कहलखिन महाराज श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। व्यास भगवान कहे दिन महाभारत में धर्म केवल सुने वाला चीज नहीं चाहिए, धर्म ग्रहण करे वाला चीज। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम। केवल सुनिए नहीं, सुन करके इसका अनुकरण करिए, ग्रहण करिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जे हमरा नहीं नीक लागत वो दूसरों को नहीं नीक लगते, जे हमरा नीक लग रहा है दूसरों को नीक लगते। हमरा जे दोसर लोग गैर पढ़े तो हमरा खराब लगे तो दूसरों गैर नहीं पढ़बे।
हमर जे लोग निंदा करे तो हमरा खराब लगे तो हम निंदा नहीं करबे। हम जे जाय छी हमरा क्यों स्वागत सम्मान कुर्सी दे तो बड़ा नीक लगे तो हमहूँ देबे। दुनिया के यह नियम छै। अहाँ एतऽ जे चीज बटबै ने एहि कलयुग में, कलयुग के चारिम चरण धर्म जे छथिन, अहाँके धर्म के 4 गो चरण छनि। कलयुग में दान अंतिम जे चरण छनि 25% पर धर्म छथिन। अहाँ जे बटबै से अहाँके भेटत। गैर पढ़बै गैर भेटत सुनै के लेल, सम्मान करबै सम्मान भेटत, अपमान करबै अपमान भेटत। एतऽ से नहीं तो ओतऽ से भेट जायत। ई नहीं जरूरी छै जिनका देलियन तिनके से भेटत, जे कोनो चीज। ताहि दुआरे जीवन में मानव जीवन को उद्देश्य छै जे भगवान प्रसन्न भ जायत। तो जखन माँ के कोख में बच्चा रहे छै तखन मन बच्चा के पवित्र रहे छै, सबके पवित्र रहे। दोसर नंबर देलखिन व्याधो, जखन शरीर में रोग होइ छै तखनो मन पवित्र भ जाइ छै। शरीर में जखन रोग रहे छै तो टेंशन बनल रहे छै। तो रोग के तो कखनो कखनो लोग अबै छै जिज्ञासा करेला, केना के भ गेल काकी त एना भ गेल, कक्का एना केना त एना भ गेल। लेकिन 24 घंटा तो नहीं, असगर में तो दर्द करैत रहे छै। तखन भगवान मोन पड़ै छथिन लोग के, भगवान बेसी मोन पड़ै छथिन ओहि काल में। शरीर में रोग जखन होइ छै तखनो मोन पवित्र भ जाइ छै अपने मुने। और तेसर नंबर देखलखिन जखन श्मशान घाट जाइ छी तखन क्यों गत क गेला परिवार में, दियाद में, समाज में, उनका लऽ के चलू यो। तो एकला हम देखबै खाली विवेक वाला उपनिषद वाला चर्चा सब होइत रहत अहाँके घाट पर में, श्मशान घाट पर कॉलम। आहा काल्हि गप भेल रहे, केना चलि गेलखिन। दोसर गोटे करत दुनिया में आयल के रहे ला, सबके जाय पड़ते, हमहूँ सब जाय, तू जब ए दुनिया में सबके जाय पड़ते। ठीके कही छी कक्का, ए दुनिया में क्यों रहे ला नहीं आयल। ते द्वारे खूब भजन करे जाए जाओ, सबके एक दिन जवाक छै। घाट पर में खूब चर्चा है, सत्संग है। राम नाम सत्य है, जेहो कहियो भगवानक नाम नहीं ले रहत ओ जय कलाम राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, सबका यही गत्य है, बन जाइत रहे। चारिम नंबर देलखिन जखन व्यक्ति कथा सुने ले जाय छै ओहि कलाम लोग के मन के पवित्र नहीं करऽ पड़ै छै। अहाँ जे एतऽ एलियै हैं से गंगा जल छिटलियै अहाँ अपना हाथ पर लऽ के, ओमे पवित्र पवित्र हुआ के लिए नहीं के लिए, सीधे हमको बैस के लिए। कियाकि एतऽ अवैध लोग पवित्र भ जाइ छै, एतऽ पवित्र करऽ नहीं पड़ै छै व्यक्ति के। कथा सुनै काल में व्यक्ति मौन रहै छै, और जखने मुंह बंद रहे छै तो हृदय विचार करे छै, बुद्धि चिंतन करे छै, आत्म मंथन करे छै व्यक्ति। यह बात यदि अहाँ के बीच में बैस के हम अहाँ कहब तो अहाँ मौन भ के नहीं सुन सके लोग। लेकिन जखन भगवान के गद्दी लगी छै तो सब मौन भ जाइ छै। मौन भ जाइ छै तो मन विचार करे छै, जखने विचार करे छै तखने मन पवित्र भ जाइ छै। अरे हमरो से अपराध भेल है, हमरो से गलती भेल है, वो आत्म मंथन करे लगे छै, पश्चाताप करे लगे छै। और समस्त पाप के प्रायश्चित पश्चातापे छिए। तो कथा सुने कला में व्यक्ति के मन पवित्र भ जाइ छै। भले आब एक बात गला के बाद हो कि न हो तकर गारंटी नहीं छै। कथा सुने काल तो भगवान कही छथिन गरुड़ जी, सा यदि स्थिरताम यात, अगर एकरा एके रंग हरदम कली मोन के, एहने मोन बना ली जना माँ के पेट में रही तखन जेहन मोन रहे, शरीर में जखन रोग हो तखन जे मोन रहे या तखन। अग्नि हम सब कनी दिन पहले भेरहर गांव में रही कथा में, और संजोग से 2 की 3 दिन कथा के भेले तो पूरा शरीर में भगवती निकल गेलखिन। माता जी ने अपना एठमा लोग कही छै। 1-2टा फोका भेले तो हमरा भेल भस के ओहिना रिएक्शन के नहीं, गर्मी के कारण रहे। अहाँ के स्कूल में व्यवस्था रहे, स्कूल बगले में रहथिन अहाँ के, तो अब स्कूल पर में तो वही ढंग से पवित्रता नहीं रही छे, साफ सुफ रहे नहीं पंखा के ढंग से अथी रहे, गर्मी बढ़ रही प्रचंड। हमरा जो है ना भगले अपन दवाई खा ले और रिएक्शन के यहाँ के। भगवती रहती माता जी तो कपार पर माथा में 50टा, जी में 20टा, कंठ में एत चारू दिस कोनो अलंग एहन नहीं रहे, एक साइड 1.5 पीठ में बैसे के जगह पर 10टा 20टा स्वभाव भयंकर भयंकर। अते के बावजूद कथा चल रहा है। तो जावे कथा है तवे नहीं बुझी शरीर में ये चीज है। लेकिन जखन रात में सुते के बेर होए अब 1 करोड़ घुमब तो एक हाथ में 20टा 25टा तो घूमबे तो फूट जाए। पीठ में
तो महाराज भले लगे जो बड़ा कष्ट भर रहा है, लेकिन भैर भैर रात भगवान का नाम जाओ खूब है। वही काल में जानू दर्द है, गले से बढ़िया जन नींद नहीं है तो झोड़ी माला ल लीजिए, जपे करब। तो एकला मने नींद है तो खूब भगवान का नाम जप है आके। तो जखन व्यक्ति के शरीर में रोग रही छे, एकला में आर्त स्वर से जीव भगवान को पुकार करी छेन, वहन निर्मल बुद्धि हरदम नहीं रही छे। जखन स्मशान और जखन पुराण सुने ले जाए छी, अगर ये चार जगह जना मन ढेतना जे 24 घंटा मन भ जाए तो दुनिया में के इस संसार में फंसते से हमरा को सबको उद्धार हेते कि नहीं हेते। कौन मुचेत बंधनात्, ककर मुक्ति नहीं हेते बंधन से। ते द्वारे मन को पवित्र करे के लेल कथा से पैघ साधन नहीं छे। इतने कहबे जे माँ के पेट में फेर से जाकर लटकी, इतनी सोचबे जे रोग हुआ शरीर में, इतनी सोचबे कि मर जाए तकने मन पवित्र है तो स्मशान जाए, लेकिन कथा के लेल तो सोच सके छी जे कथा सुनब। और एक कलयुग में हमरा अहाँ के भगवान कत्ते की सामर्थ्य दिलैत है और कत्ते के भगवान सौभाग्य दिलैत है, हम नित्य प्रति कथा सुन सके छी। नहीं छै के लेल आयोजने करब पड़ते तखने हेते। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम हरदम कथा सुन सके छी। और कथा का बहुत महत्व छे महाराज। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। गोस्वामी बा कहै छथिन सज्जन के संग करू, सत्संग करू, दुर्जन के संग कखनो नहीं करबाक चाहिए। भले दुर्जन कतबो विद्वान रहे तो उनकर संग नहीं करू। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो विसन, मणिना भूषितः सर्पः किमसो न भयंकर। हितोपदेश में कही छथिन ये दुर्जन लग में भले बहुत विद्वता होएन, ज्ञान होएन। रावण विद्वान रहे लेकिन विद्यावान नहीं रहे, संस्कारवान नहीं रहे। राम के विद्वान नहीं कहल गए, लेकिन राम विद्यावान, गुणवान और संस्कारवान रहे। स्वयं रावण अपना मुंह से कहलखिन हमरा में शिक्षा रहे लेकिन हम सुशिक्षित नहीं रही। हे लक्ष्मण, अहाँ के भैया सुशिक्षित छे, संस्कारी छे, तै हम उनका से परास्त बन। हम विद्वान रही, हमर तांडव स्तोत्र पर महादेव नृत्य करे छले थे, लेकिन हमरा में संस्कार नहीं रहे। राम दोसर के पत्नी के प्रति आदर्श भाव रखने चाहिए, हम दोसर के पत्नी के खिलौना बुझे चलिए। तै द्वारे विद्यालंकृतो विसन, विद्वान है तो लेकिन यदि दुर्जन है तो उनकर संग नहीं करू। जना नाग के मस्तक पर मणि होई छे, तो मणिना भूषितः सर्प क्या किमसो न भयंकर। मणि भेला के बाद की छे वो नहीं कटे छे कि काटे छे वो। लेकिन यदि क्यों सामान्य व्यक्ति छेत, सज्जन छेत, भले उनका लग में बहुत शास्त्र ज्ञान नहीं छे, लेकिन उनका लग में अनुभव छे, विवेक छे, उनका लग में लोग जाकर बैसे समाज में। आई कल समस्या की छे अपना समाज में जो स्थिति खंभीर भ गए हैं, उदंडता बेर गई की है। अपना से पैघ लग में लोग नहीं बैसा चाहे छे, बुजुर्ग लग में जाकर लोग नहीं बैसा चाहे छे, जब तक ज्ञान के भंडार भेटते हैं। शिक्षा एजुकेशन 3 प्रकार के है, फॉर्मल अनेक प्रकार के, अनफॉर्मल 3 प्रकार के शिक्षा है यहाँ के। तो किताबी ज्ञान भेट जाए, स्कूल में ज्ञान भेट जाए, लेकिन जब अपना से श्रेष्ठ व्यक्ति लग में जहाँ के जाकर ज्ञान भेटत ने से परलो से नहीं भेटत। तय अपना से बुजुर्ग लग में जाकर व्यक्ति के बैसबाक चाहिए, उनका से ज्ञान ग्रहण करवाक चाहिए, अनुभव ग्रहण करवाक चाहिए। आई कल लोग बुजुर्ग से नफरत भ गई बूढ़ पुरान से। अब बूढ़ पुरान के क्या स्थिति है, गंभीर भ गए हैं तो लोग बैसते नहीं, वार्ता में प्रक्षति को भी न गे है। अब क्यों टोकबे नहीं करते, क्यों पूछबे नहीं करते, तो बेचारी भूत जगह अपन घर में हिमर सुमर धीरे धीरे लोग आयु कम भ रहा है, नाना तरह बीमारी बढ़ रहा है। तै द्वारे हमारा अहाँ के परम सौभाग्य है जो भगवान हमरा सबके भागवत कथा के अवसर दऽ रहल छै। तो भागवत के नियम छै महाराज, पहले महात्म के चर्चा केलखिन है। श्री सूत जी महाराज शौनक जी कथा सुना रहल छथिन। नैमिषारण्य तीर्थ में कथा भ रहल छै। महात्म सुनला से ज्ञान सुदृढ़ होइ छै और श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाए छै। कोनो भी चीज जे करबे न, ओकर महिमा यदि अहाँ के पता है,
जब जा रहल छी सिमरिया स्नान करे ले, गंगा स्नान करे के लिए, और गंगा के महिमा यदि अहाँ के बुझल है तो अहाँ के स्नान करे में बेसी मोन लागत। गंगा के महिमा नहीं बुझल है तो गंगा के कात में बेंग सब जो बैसल रहे छे, मेढक सब, भरि दिन में 20 बेर छलांग मारलक फिर तट पर आबि गेल, तो ओकरा वो लाभ नहीं भ पाबै छै। मंडूक मत्स्य प्रमुख है, माछ सब तो भरि दिन गोता लगबते रहे है, लेकिन ओकरा अनुभव नहीं छै जे हम गंगा में स्नान कर रहल छी कि हम डबरा में छी, तकर ओकरा अनुभवे नहीं छै। और यदि हमरा अहाँ के ज्ञान भ गेल ओकर महात्म हमरा अहाँ के बुझल है तो हमरा अहाँ के श्रद्धा और बढ़ जायत। तो महात्म ज्ञान पूर्णस्तु। एकादशी व्रत करै छियै ने, एकादशी के लोग महात्म सुनै छियै, ओइसे और प्रेम बढ़ जाय छै व्यक्ति के। तुलसी में जल दऽ रहल छै, तुलसी के महात्म बुझल है तो और प्रेम बढ़ जायत अहाँ के। भस्म त्रिपुंड करै छी, अगर ओकर महिमा अहाँ के बुझल है तो और बेसी नीक लागत ओकरा करे में। रुद्राक्ष के महिमा, ऊर्ध्वपुंड के महिमा, तुलसी के महिमा, गौ माता के महिमा, ब्राह्मण शरीर के महिमा, भारत देश के महिमा, वेद का महिमा, शास्त्र का महिमा, पुराण का महिमा, स्त्री पुरुष तक का महिमा दिलखिन भगवान, नर और नारी का महिमा, संतान पुत्र का महिमा, पुत्र के महात्म सोच। तो महात्म ज्ञान पूर्णस्तु, महात्म सुल्ला से ज्ञान पूर्ण होई छै। प्रेम से कहियो कनी राधे राधे, कनी एक बार सौगुटे जोर से कहियो राधे राधे। भगवान का नाम कहीं में कंजूसी नहीं करी, खूब प्रेम से नाम लेबाक चाहिए। और एही कलिकाल न साधन दूजा, एही कलिकाल में तो और दोसर कोनो साधने नहीं छै, भगवान नामे सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि छथिन। अन्य जतेक साधन छथिन ओ फीका पड़ जाय छथिन। अहाँ के जे इष्ट प्रिय छथि, महादेव प्रिय छथि, जगदम्बा प्रिय छथि, हनुमान जी प्रिय छथि, चाहे वो डिहवार बाबा प्रिय छथि, चाहे राधा कृष्ण प्रिय छथि, सीताराम प्रिय छथि, हुनकर जे नाम के जे महात्मा सुनबे शास्त्र पुराण में अद्भुत लागत। शिव महापुराण पर शिवेति मंत्र उच्चारण, एक देवराज नाम के पतित ब्राह्मण शिव महापुराण में कथा आबै छनि हुनकर। संसार के कोनो एहन भ्रष्ट आचरण नहीं जो नहीं केने छलथि। मांस मदिरा व्यभिचार वेश्यावृत्ति सब छल कपट सबटा कऽ लेने रहै। व्यापारी रहे, संजोग से एक बार कुंभ लागल रहे, चल गला व्यापार करे। ओतऽ गेला तो उनका से भयंकर बुखार पकड़ल कहीं प्रयाग में, गंगोली शिवालय के घटना छियै। हाँ, कथा शिव महापुराण के जतऽ वंश सरकार के खालसा चले, वो बेचारा को की व्यापार क्या लेते, शिवालय में जाकर पैर रहल। और संजोग से शिव महापुराण के कथा होइत रहन तो ओकरा बुखार देने रहे ढंग से, और आज केवल सुनल के बुखार में पड़ल उतनी में ओकर उद्धार भ गेलै। जमदूत एलखिन ले लो, जहन मरले तो महादेव के चेला सब के रुद्रगण सब के हाथ पकड़ लेलखिन। ये अब सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये मरे काल में कथा सुन लेलक, एकरा कान में शिवेति मंत्र उच्चारण शिव नाम है। देवी भागवत पढ़ियो, देवी भागवत में सत्यव्रत नामक ब्राह्मण के कथा छै, जे महामूर्ख रहे, उनकर पिता पुत्रेशी जग केलखिन, तैमे ब्राह्मण के अपमान क देलखिन। जना आइ काल्हि लोक पंडित के महत्व नहीं बुझै छै। एक तो ओहिना लोक नहीं पढ़ा चाहे छै अपना ब्राह्मण समाज में, और तै पर से ओहो में लोक कहै छै पंडित के प्रति श्रद्धा के भाव, आदर के भाव, स्नेह के भाव जतऽ अपने समाजक व्यक्ति के हेबाक चाही ओतऽ नहीं रहै छै भाव। एक दृष्टि से या तर्क वितर्क कऽ के हुनका अपमान करे के भाव रहे छै जीव के। तो अपने समाजक व्यक्ति यदि अपना समाजक बच्चा के नहीं आगू बढ़ेते तो अमेरिका के लोग बढ़ेते हैं सिमड़ा को। वो पंडित जी एलखिन वेद पाठ करे ले, उनका जजमान कहलखिन आगे वेद पाठ नहीं करब, ये बीच में सांस क्या लै छियै, रोबोट छियै हम सब, सांस नहीं लेवे, ऑक्सीजन तो लेवा पड़ते ना। बड़ अपमान केलखिन। गोविल ऋषि श्राप दऽ देलखिन है कि जै संतान के लेल यज्ञ कर रहल छी ओ मूर्ख है, जाओ। और तखन पैर पर खसलखिन महाराज, हमरा से तो बड़ पैघ अपराध भ गेल, एतेक नमहर श्राप हमरा किया दऽ देलहुँ। फेर दया लगलनि, कहलखिन जाओ जाके बाद में वो विद्वान हेता। अब मूर्ख व्यक्ति के, मूर्ख के समाज में आदर छै कतो, समाज तो छोड़ दियो, घर में आदर नहीं छै। पतियो मूर्ख नहीं चाहिए, बेटो मूर्ख नहीं चाहिए, मूर्ख कतो आदर नहीं छै। मूर्खस्य जीवनम वृथा, मूर्खक जीवन बेकार छै महाराज। एतेक अपमान भले, कोई बच्चा के नाम उतथ्य रहे,
बेचारा जंगल चल गए। जंगल में जाको प्रतिज्ञा करे छे जे झूठ नहीं बाजब कहो जीवन। बड़ा पश्चाताप करे क्या कि ने स्नान उनका ढंग से करावे छे, ने शौच करावे छे, ने गायत्री मंत्र याद रहे छे, ने अर्गला कील कवच किछ नहीं, ने न्यास ध्यान नहीं, तंत्र मंत्र किछ नहीं। लेकिन एकटा प्रतिज्ञा हुनकर रहें जे झूठ नहीं बाजब। तै उनकर नाम भगलन सत्यव्रत। एक दिन शिकार खलेल एकटा व्याधा एले, मारल के सुगर के बाण। वो सुगर आए 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 वो बजते छे ना, आए 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 ये आवाज छे सुगर के। वो जे जाइत रहे बजत। अभी जंगल में जो बैसल बैसल करतीन की तो कोयल कना बाजे तकर एक्टिंग, बिलायर कना बजले, बाघ कना बजले, हाथी कना बजले, वह अपन नकल करे छले। तो सुगर जे जाइत रहे ओकरो नकल केलखिन। और सुगर जे बाजे छे वो भगवती सरस्वती महारानी के बीज मंत्र छिए। ओकर आवाज जे निकली छे जना अहाँ सप्त स्वर लगे छे में, तो सातों स्वर कौन कौन एमे मनुखा के कोट आवाज नहीं छे। सात स्वर में मनुख से कोट आवाज नहीं लेल गेल छे। सात स्वर में सबटा जानवरे पशु पक्षी से लेल गेल छे। जना कोयल से पंचम स्वर लेल गेल छे, बकरी का आवाज छे, सबका आवाज अलग अलग छे। तो भगवती के बीज मंत्र के उच्चारण करे छे सुगर। अई अक्षर पर जे चंद्र बिंदु लगा देवे तो भगवती सरस्वती के मंत्र भ गेलै। और वह हरदम वो करत रहे छे आय 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 आय। ये अपन नकल करे लगलखिन। नकल केलखिन तो भगवती प्रसन्न भ गेलखिन। इनका हृदय में बुद्धि आबि गेलै, ज्ञान आबि गेलै। अब व्याधा आबि के पूछलकैन जे अहाँ हमर सुगर के देखलिए शिकार के। ओ शिकार हिनकर झोपड़ी में आबि के नुका गेलै। सुगर डरा के आबि के नुकायल रहे। तब ये सोचे छे जे सच यदि बाजब हम ई सुगर मारल जेते। सुगर मरते देकर एकरा ई जे मरते तकर दंड हमरे लागत। जीव हिंसा के पाप हमरे लागत। देखियो जीव हिंसा के पाप हमरे लागत और नरक में जा परत। और यदि असत्य बाजब तहियो नरक में जा परत। क्या कि असत्य से पैघ पाप नहीं जगत में नहीं। असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम हो ही की कोटि गुंजा। अधर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य सब एक धर्म नहीं छे। अब की बाजी एकरा की ओ कहन कहू ना हमर शिकार के देखलिए हैं। इनका तो ज्ञान है गेलन हृदय में। ये कहलकिन या पश्यति सा न ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। कहलकिन जिसने देखा वह बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। जे दखल को से बजते ने, जे बजते से दखल को ने। वो शिकारी नहीं बुझल के बात। आंख देखे छे, आंख बाज सके ये जी जे बजे छे ने टप टप से एकरा की अधिकार छे से बोले कहू तो दखल के आंख बाजे लगे छे। और यदि ई बाजा लगले तो ई त नहीं दखल, ई तक बात नहीं ज्ञान छे महाराज। तो जिसने देखा वो बोल नहीं सकती है, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। तो इनकर बातों रह गए। उस सुगर के जानो बच गए। शिकारी सो पन चल गए, इनका अपराध होने लगले। उस जीव के जो रक्षा केलखिन भगवती सरस्वती प्रगट भके वही समय में संसार के सबसे पैघ विद्वान बना दिलखिन हुनका। ई छी नाम जप के महात्म। नामोच्चारण महात्म हरे पश्चात पुत्र का। तो भगवती के मंत्र के जप केलखिन, एकाक्षरी मंत्र के भगवती प्रसन्न भ गेलखिन। अब भागवत में है जाओ। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम, अजामिलो अप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल भगवान का नाम नहीं लेने रहती। अजामिल अपन पुत्र के पुकार केलखिन जिनकर नाम महात्मा सब जायल रहतीन समाज में भिक्षा के लेल, भिक्षाटन के लेल। तो छोटका बच्चा के जन्म भेल रहे, इमर तो रहे अपन की सब नाम रहे से भगवाने के दिला रहे आकर। टॉमी डॉकी की कहा सब रहे आकर, कुकुर बानर वाला नाम सब। अई बच्चा के देखल की महात्मा से तो बच्चा से प्रेम रहे छन। कहलकिन की नाम थे? बेशिया कहलकिन अखन नाम कहाँ रखलिए बाबा, यहीं रख दियो ना। तो चलो इसका नाम नारायण रख दो। आओ बच्चा के नाम नारायण। मरई काल में जमराज के दूध जखन पकड़े लेलखिन तो सबसे छोटका बेटा से बेसी स्नेह भ गेल रहन। क्या कि लॉग में बेसी काल वह रहे छे। जे लॉग में रहते तकरे नाम लोग के याद रहते। 10टा बच्चा रहे, कोई कला में दोसर के नाम नहीं निकलन।
पुत्रम नारायण होयम, अपन पुत्र नारायण का आवाहन किलखीन। भगवान के दूत है किलखीन। इच्छे नाम का महात्मा तेदर भगवान का नाम ले में कोनो कंजूसी नहीं करी, कृपणता नहीं करी और लाज नहीं करी। प्रेम से कहो राधे राधे। और मूल में प्रवेश करी छी। पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्याय महात्मा की चर्चा कर रहल छथि व्यास भगवान। लेकिन सबसे पहले भगवान का मंगलाचरण केलखिन। मंगलाचरण 3 जगह कयल जाइ छै, आदि मध्य और अंत में। आदि तो एहि द्वारे जे कोनो भी काज के प्रारंभ करी तो अपन इष्ट के मनाबी। और जखन लोग बीच में पहुंचे तो लोग कहे चलू अखन 3-4 दिन तो भगवान कृपा केलखिन तो फिर भगवान के स्मरण कर ली। और जखन पूर्ण भ जाय छै तखनो लोग आहा भगवान अही कृपा से हमारी काज सफल भेल तो भगवान के लोग तही प्रणाम करै छथिन। तो व्यास भगवान ने तो मंगलाचरण में भगवान को पुकार कर रहल छथिन। कौन भगवान का? तो श्री राधा सर्वेश्वर भगवान, श्री राधा गोविंद भगवान को पुकार करके जय भगवान का कथा इस 7 दिन तक श्रवण करवे वो भगवान का। तो वही भगवान के जिनकर कथा सुनबे, जिनका से संबंध जोड़वा के जब भवसागर से पार हुए तो पहले ये तो बुझ लेबे उनकर की गुण छैन, की स्वभाव छैन, की प्रभाव छैन, तखन लोग रिलेशन ककरो से जोड़े, संबंध जोड़े। पहले लोग भजिया ले चारू दिस से बर कहन, कन्या कहन, गौर कहन। तो हमरो उसको तो संबंध जोड़वा के भगवान से प्रिय प्रीतम सरकार से तो कनी भजिया ले चू कहन छै। तो मंगलाचरण में कहे छथिन सूत जी महाराज, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3टा रूप छैन मुख्य रूप से। रूप तो अनंत छैन लेकिन मूल रूप से भगवान के 3टा रूप। सत्य चित्त आनंद, तय भगवान का नाम छैन सच्चिदानंद। तो पहलू के नाम है भगवान का सत्य। सत्य किनका कहबैन? तो कहलखिन महाराज सत्य कहिए जो विनशे नाही, जिनकर कखनो विनाश नहीं है छैन उनकर नाम सत्य छियैन। या जिनका में कखनो परिवर्तन नहीं हुई छै। सत्य किसे कहते हैं? तो जिसमें कभी परिवर्तन ना हो उसे सत्य कहते हैं। जो कभी बदले नहीं, संभाव रहे। लोग कही छन ओ हुनकर बात नहीं बदले छै, वो एकदम सत्यवादी लोग छै। अयो हुनकर गप बदल जाय छै, किछ कहता कल किछ कह देता। बने जे परिवर्तनशील छै, जकरा में बदलाव हो जाओ असत्य छै। जो बदलता रहता उसे असत्य कहते हैं। और जो एक भाव में रहे, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे भूत हो अथवा भविष्य हो, त्रिकाला बाधित सत्य, सदैव एक रंग, उनके नाम सत्य छियैन। और चित्त मने ही छे महाराज चेतना। चेतना मने ज्ञान प्रकाश, जिनका बिना हमरा अहाँ चेतना भ सकैया और ने ज्ञान भ सकैया। उनके माध्यम से संपूर्ण जगत के चेतना और प्रकाश भेट रहल छै। और तेसर नाम भगवान के छियैन, तेसर रूप का नाम छन आनंद, जिनका कृपा बिना आनंद नहीं भेट सके। जे आनंद के खोज में हजारों जन्म से हम भटक रहल छी। ई कीड़ो मकोड़ा जे बॉल पर में जाय छै कूदके के लेल आनंदे के खोज करे ले जाय छै, लेकिन वो आनंद नहीं भेटे छै ओकरा। विवाह दान संतान संपत्ति संसार जतक जमा कर रहल छी, हम संतान प्राप्त करे, आनंद प्राप्त करे के लिए, लेकिन आनंद नहीं भेट रहल है। क्योंकि आनंद तो भगवान लग में छै। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुबासी, सो सुख धाम राम अशनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। संसार में जो संपत्ति या कोनो भी जमा करी छे आनंदे द्वारे ना, लेकिन आनंद नहीं भेट रहा है। क्योंकि आनंद कंद भगवान छथिन। बोली ब्रह्म से आनंद कंद भगवान की जय। तो हुनकर चरण शरण ग्रहण के नहीं बिना आनंद कना भेटत, आह्लाद कना भेटत, परम शांति कना भेटत से कहू। संसार के जे सुख में हम आनंद ताके छिए, वो सुख में दुख सेहो नुकायल छै। क्योंकि हरेक चीज के उल्टा भगवान बनेलखिन है दुनिया में। सुख छै तो दुख छै, दिन छै तो रात छै, पुण्य छै तो पाप छै, आगि छै तो पानि छै, धरती आकाश हरेक चीज भगवान द्वित बनेलखिन। लेकिन अहाँ से पूछे छी आनंद के उल्टा भेटल है तो कहियो। आइ हमरा पूजा में बड़ आनंद भेटल, काल्हि खन हमरा बड़ कष्ट भेल, तेकर मतलब अहाँ के तहन रस नहीं भेट रहा है।
आनंद सदैव अपना स्थान पर में एक रंग रही छथि। भगवान को उल्टा दुनिया में किछ बनबे नहीं के लिए। भगवान पूरा दुनिया को बना दिलखिन, लेकिन भगवान अपन डुप्लीकेट नहीं बनेलखिन। तो भगवान का नाम आनंद छेन। और व्याकरण शास्त्र में देखियो तो आनंद का अहाँ के विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द नहीं भेटत। सुख को उल्टा दुख भेटत, लेकिन अहाँ का आनंद अपने जगह पर रही छथिन। अब आनंद वहां उपसर्ग लगा दियो, दुर्गानंद, देवानंद, परमानंद, जते कहा उपसर्ग लगे वाकई में जोड़ने चलू, अलग से पद जोड़ दियो, लेकिन आनंद अपने जगह पर रही छथिन। ओ जे आह्लाद छेन, वो आह्लाद कतऽ से प्राप्त है? तो जावे जी भगवान को शरण में नहीं जाए छे तावे आनंद के प्राप्ति नहीं है छेन। चाहे आनंद हम विषयानंद में डूबल छी संसार के विषय भोग में, तो हमरा आके नहीं भेट रहल है। वो आनंद भगवान के शरण में जाकर भेटे छे। ते द्वारा भगवान का नाम छेन सच्चिदानंद। भगवान कौरी की छथिन तो भगवान सृजन, पालन और संहार करी छथिन। जगत के उत्पन्न करे शायद, पालन करे शायद और संहारी, तीन टा काज भगवान के चैन। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। एहन जो भगवान श्री राधा माधव, उनका प्रणाम कला से की प्राप्त होइ छे जीव के? तो कहलखिन तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के जो ताप होइ छे, दैहिक, दैविक और भौतिक, की ताप समाप्त हो जाए छे। पाप अहाँ के संसार में व्रत कला से, जग कला से नष्ट हो जाए, लेकिन ताप जे जन्म जन्मांतर के जे महाराज अनेक जन्मांतर के अर्जित जे पाप छे, ओ जे ताप बन गेल छे, वो भगवान के नामे जब से समाप्त भ सके। बार बार नाम जप कला से जीव तो समाप्त भ सके, ओना नहीं भ सके। व्रत की छिए तो जना बांस में आग लगा दियो तो बांस ऊपर से जेर गेले सबटा, लेकिन यदि जेड़ सीड़ छे माटि में ओकर, तो फेर कहियो न कहियो यदि पानी पेर गेले तो फुनगी दए देते, अहाँ के गाछ भ जेते पेड़ से। अब अहाँ के समूल नष्ट करबा के अहाँ के बस बेटी के, तो ओकर जे ओइद छे तकरा लोग उखाड़ दे छे। बांस के जो जेड़ छे, जेड़ ओकर बड़ा भयंकर रही छे, अहाँ के बड़ मेहनत है ओकरा उखाड़े। ओकरा उखाड़ दियो तो फेर से अहाँ के बांस नहीं जन्मत। नहीं ऊपर से कटियो देवे तो फेर से बांस को जंगल भइए जाए छे। तो अनेक व्रत अनुष्ठान कला से ऊपर से तो पाप नष्ट हो जाए छे महाराज, लेकिन वो पाप करे के जो वासना हृदय में जो चिपकल छे यहाँ के, वो वासना तो समाप्त नहीं होते। वो कना समाप्त होती? जखन बार बार व्यक्ति भगवान का नाम जब जखन अनुष्ठ करे छथिन, तखन जाको पाप नष्ट है छन जीव के हृदय से भीतर से। ते द्वारा भगवान के प्रणाम करते रहबाक चाहिए। तो भगवान का प्रणाम कला से की प्राप्त होइ छे? तो कहलखिन महाराज, एको भी कृष्णस्य कृत प्रणाम दशाश्वमेधे भवतेन तुल्यम। भगवान अपन अपन इष्ट के जो प्रणाम करी छन हम, वो प्रणाम में कते पुण्य छे। तो कहलखिन एक बेर यदि क्यों प्रणाम करी छत अपन इष्ट के, तो भगवान एते पुण्य दै छथिन जो 10टा अश्वमेध यज्ञ ओकर तुलना नहीं कर सके। तते पुण्य होइ छे एक बेर प्रणाम करा। पद्म पुराण में कहे छथिन व्यास भगवान, दशाश्वमेधे भवतेन तुल्यम। दशाश्वमेधी पुनरेव जन्म। जे 10टा अश्वमेध यज्ञ नहीं छे, तिनकर गारंटी नहीं जो हुनकर उद्धार हेतन कि नहीं हेतन। जखन 100 अश्वमेध यज्ञ करे वाला राजा नहुस का अजगर बना पड़लन फिर से इंद्राणी के लोभ में, एत तो 10टा पर छे। 10टा अश्वमेध यज्ञ करे वाला का गारंटी नहीं जहां उद्धार हेत कि नहीं हेत, लेकिन जे भगवान को प्रणाम करे छे हुनकर उद्धार निश्चित छेन। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। हुनकर पुनः जन्म नहीं छन संसार में। प्रेम से कहो राधा गोविंद भगवान की जय। तय बारंबार प्रणाम किलखिन। व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किलखिन। जे सुखदेव जी महाराज संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए भागवत कथा राजा परीक्षित को सुने ने रहते। एन सुखदेव भगवान को प्रणाम किलखिन। नैमिषारण तीर्थ में सोनक जी महाराज 88,000 महात्मा गण के संग यज्ञ कर रहल छे। 1000 वर्ष तक चले वाला ओ यज्ञ के जखन प्रारंभ किलखिन तो श्री सूत जी महाराज का आगमन भेल। जे श्री सूत जी महाराज वेद व्यास भगवान के प्रधान शिष्य छे। एहन सूत जी महाराज का स्वागत किलखिन। नैमिषे सूतमाशीणम
अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। शौनक जी महाराज स्वागत किलखिन व्यासपीठ मंच पर में और बड़ा प्रेम भाव से सूत जी महाराज से प्रश्न करी छथि। हे सूत जी महाराज, हम सब बड़ा घोर अज्ञानी छी, पापी छी हम सब। शौनक जी महाराज कही छथि अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हम सब पापी छी, अज्ञानी छी। लेकिन आहा लग में जो ज्ञान है वो करोड़ों करोड़ों सूरज के समान है। हे सूत जी महाराज, कनी ज्ञान का प्रकाश कनी हमरो के हृदय पर दियो। भगवान सूर्य जखन उदय होय छथिन तो संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार दूर भ जाय छै। भगवान सूर्य के उदय होय देरी संसारक अंधकार तो दूर भ जाय छै, लेकिन हृदय में जो अंधकार छै तकर दूर करे के सामर्थ्य सूर्य भगवान के नहीं छैन। वो प्रकाश में, किरण में, ए भीतर में जते इजोत सूर्य भगवान उदय भेलखिन पूरा दुनिया चमचमा जाय छै, लेकिन भीतर कखन चमचमेते तो कहलखिन जखन भीतर ज्ञान का प्रकाश देते तखन। ज्ञान रूपी सूर्य गुरु के मुख से जखन ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश हृदय में जखन प्रवेश करे छथिन तखन हृदय के जो अज्ञानता के जो पटल छै वो समाप्त होय छै। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, आग मुखारबिंद से हम सब अनेक बेर कथा सुन चुकल छी, अनेक कथा सुनल छी, लेकिन हमारा अखन इच्छा है कि समस्त शास्त्र और वेद पुराण के जो निचोड़ है, सार तत्व है, वो हमरा सुना दिया। जे सुनला से सब वेद, सब पुराण, सब शास्त्र को सुने को फल प्राप्त हो जाए जी। हे सूत जी महाराज, भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णव क्रियते कथम। हम से पूछा चाहे छी जे कलिकाल में जन्म ले वाला जीव के हृदय में भक्ति कना बढ़ते से हमरा को, ज्ञान का उदय कना हेते से को, और वैराग्य का वृद्धि कना हेते से को। भक्ति कना हेते, ज्ञान का उदय कना हेते, जन्म कना लेते ज्ञान, और वैराग्य का वृद्धि कना हेते से हमरा कहो। हे सूत जी महाराज, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हमरा ई कहू, संसार में जो भगवान के भक्त सब जे आवे छथिन, चारू दिस माया के प्रबलता छन, चारू दिस माया घेरने छथिन, लेकिन यह संसार में रह के लोग सब भगवान को भजन को ली छथिन। यह संसार में रह के व्यक्ति शास्त्र पुराण के अवलोकन क लै छथि और भवसागर से पारो भ जाय छै। तो किछ व्यक्ति कहै छै हम तो माया में छी, हम तो मोह में छी, सरकार हमरा से भजन करना है कैल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मण की जय जय राधा की जय जय रुक्मण की जय जय घोर मुकुट बंद
विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, जनक दुलारी किशोरी की जय जय, जनक दुलारी किशोरी की जय जय, गंगा की जय जय, जमुना की जय जय, गंगा की की जय जय, जमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। ते माया मोह के समाप्त क के भगवान के जे भक्त छै ते कलजू में कणा भजन क ली छै। किछ व्यक्ति तो कहै छथिन हमर घरे ने भजन करे वाला, किछ व्यक्ति अपन बौरे के नाम लगा के अपन पार घाट उतर जाए, हमर बौर नहीं न मनुख छथिन ते हमरा भजन नहीं कए लिए। किछ व्यक्ति का हमर सौसे ससुर बड़ा विचित्र छै, किछ व्यक्ति नौनिद का नाम, किछ व्यक्ति कन्या का नाम, किछ व्यक्ति संतानक नाम, किछ व्यक्ति माय बाप का नाम, सब एक दूसरे पर आरोप लगा दिलक। एक बात अहाँ बुझ लियो, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, जकरा नहीं करबाक छै वह दोसर पर आरोप लगा दी छै। और जे वास्तविक में कुशल विवेकी व्यक्ति छै वो भगवान का भजन कहना कली छै। जनक भूख लागल रह तो चोराइयो के खाइए लेबे न भाई, चाहे जनक हो कि नहीं दी सेवड़ा को। हाँ एक आदमी कहलैथ सरकार हमर सौस जे छै से भोजन नहीं दै छै त अपन चौर फुला खा ली छै, गिलास में दऽ दै छी चौर, हम कहलिए वाह क्या बात। तो भूख लागल छै कहना खा लेलखिन। ठीक तहिना भजनो कहना के कऽ लेबाक चाही। विभीषण जी महाराज वाला समस्या नहीं ने, घर तो लंका नहीं ने, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तड़क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन की न जता बड़का और का बोर्ड पर लिखल रहे, अगर कोई राम का नाम लेगा तो उसे फांसी पर चढ़ा देगा। राम का नाम से तो नफरत रहन रावण के, तब तक की रौ अक्षर ने बाजा दी चलकिन। अतः समाज में रह कर विभीषण जी महाराज भगवान का भजन कर ले। तो भविष्य पुराण के एक कथा छै महाराज, रावण के जाकर राक्षस सब कहलकन सरकार हमरा सब पर तो बैन लगा देने छी, अपन जो छोटका भाई के राम राम करी से एको बार कही छिए तांति पैग लोग बला गप बेल, धनिक बला बात बेल, या अपना घर के लोग नहीं किछ कभी हमरा से शासन करी छी। रावण कल के एहन बात बजाओ तो विभीषण का कियो विभीषण जी अहाँ हमर शत्रु के नाम लै छिए। विभीषण कहलखिन सरकार नहीं अहाँ के शत्रु के नाम कहाँ लै छिए, तै हमरा तो पता चलल यहाँ राम राम खूब करी छी। राम आयुध अंकित गृह शोभा बरणी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराय। कहलखिन सरकार हिनका सब ज्ञान नहीं छनि, ई सब नहीं बुझै छथिन। अहाँ के अलावा हमर क्यों आदरणीय है जीवन में, भौजी के अलावा क्यों हमर आदरणीय है जीवन में। हम तो दीन रहे तो अपन भौजी और अहाँ के नाम लेते रहे छी, लेकिन अहाँ तो हमरा से श्रेष्ठ छी, तो अहाँ के पूरा नाम कना ले। तै रावण में से रावण में से रा अक्षर लो, मंदोदरी भौजी में से मो अक्षर, वो दोनों के ज्वाइंट को कहीं दोनों गोटे के याद के राम राम करते रही छी। रा मने रावण, म मने मंदोदरी, दोनों के ज्वाइंट कर दिले। रावण कहलकिन वाह क्या बात है, पीठ फेंक दिलखिन। कहलकिन एक काम करो पूरे भवन में लिखा दो, पूरे भवन में लिखा दो। तय विभीषण जी के कुटी में कोड़ो बाती तक में राम राम लिखल रहे।
तैं हनुमान जी महाराज चकित भ गेलखिन एहन घर तक देखने नहीं। रामा युद्ध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय। एतेक सुंदर वो घर रहे लगे जे रामे नाम ठार छे, घर नहीं छे। राम पर राम, ते पर राम, ते पर राम, ते पर राम। उतवी ने लंका में नरसिंह भगवान के सोहो मंदिर छे और रहे ओहि समय में जकर पुजारी रहथिन विभीषण जी महाराज। रावण श्वेत द्वीप पर आक्रमण क के ओतुका सबटा संपत्ति के हरण क के लेलखिन। तो सोना के जे मूर्ति रहे नरसिंह भगवान के सोहो उठा के लेलखिन और 10 फीट के मूर्ति रहे महाराज सोना के। वो जागी तो नरसिंह भगवान अपने नरसिंह भगवान वो जागी लंका एलखिन तो महाराज भयंकर उपद्रव होबे लगल लंका में। ककरो घर में कखनो आग लग जाए, कखनो भूकंप घर ढह जाए। तो रावण के बड़ा समस्या। रावण पहुंचला शुक्राचार्य जी लग में। शुक्राचार्य जी कहलकिन अहाँ बड़ पैघ अपराध कलौ। भगवान के चोर कने, भगवान के मूर्ति के चोरने बड़ अपराध। एक तो सोने चोरेने बड़ अपराध। सोना हरणियो दुख लगी छे, चोरा लिया तो दुख लगी छे। दोनों को प्रायश्चित लगी छे। गरुड़ पुराण में दलखिन जे सोना के जे चोर करते अगला जन्म सबटा नह गइल जेते ओकर एकोटा नहे ने रहते। कूण अखी स्वर्ण हरता च गरुड़ पुराण के श्लोक छे। कूण अखी और नहे ने रहते, नह गइल जेते सबटा ओकर। यदि नह गइल जाए तो बुझियो जे हम पूर्व जन्म के सोना लेने रही ते हमर नह गइल गे, नह खराब भ गेल। तो कूण अखी स्वर्ण हरता च चोरनियो अपराध छे। सोना हरा गेल तो वो प्रायश्चित लगी छे। क्या कि धातु नाम स्वर्णोस्मी। भगवान कहथिन धातु में सोना हमी छी। सोना हरियाणा मने भगवान हरा गेला वो प्रायश्चित लगी छे लोग के। तो जते हरायल तक दशांश दान करू फेर से तखन जाके प्रायश्चित होई छे लोग। शुक्राचार्य कहलकिन हां तो बड़ पैघ अपराध कलो। तो सरकार अब दब येन कहलकिन अब और डबल अपराध यदि घुमा देबेन तै उनकर मंदिर के निर्माण करू। तहन महाराज मंदिर के निर्माण भले। मंदिर तो बन गए पुजारी के है। रावण कहलकिन सबसे बड़ी समस्या तो है पुजगरी के भेटत लंका में। शुक्राचार्य जी कहलकिन अहाँ के छोट भाई विभीषण जी। तो विभीषण जी को पुजारी बनायल गए। तै द्वारे देखियो रामचरितमानस के पाती लंका प्रवेश सुमिर नर हरि कहलकिन है ना। लंका प्रवेशी सुमिर नर हरि। नर हरि मने की नरसिंह भगवान का नाम छे नरहरि। जय नरहरि रूप जय जगदीश हरे। ते द्वारे नरसिंह भगवान को प्रणाम कले। तखन हनुमान जी महाराज प्रवेश कले थे लंका में। प्रेम से कहो राधे राधे। तो भगवान का नाम जे श्रद्धावान व्यक्ति छे तो कहना के लले छे, जिनका नहीं लेबाक छे दुर्मतिया आयल छे। पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के ताप से भूख सदा मिट जाए। बुखार वाला व्यक्ति को बुखार लागल व्यक्ति के जखन जना भोजन के स्वाद नहीं लगी छे तेना जकर पूर्व जन्म के पाप छे कपार पर लादल तकरा भगवान के नाम में स्वाद नहीं लगी छे, कथा में स्वाद नहीं लगी छे। तो लोक कना कल्याण हेते से हमरा को ई घोरे कलो प्रायो जीवस्यासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं पराय। हे सूत जी महाराज ये भयंकर कलयुग छे और कलयुग आबि रहल छथि। अयो से और घनघोर कलयुग आबि रहल। अखन तो किछु नहीं देखलिए। 4,32,000 वर्षक उर्दा छन कलयुग के और एमे हम हाथ 5,000 क्रॉस केलौं, 5100 क्रॉस केलौं मात्र। अखन तो बहुत किछु देखनाइ छै। यदि जीवित रहब तो और बहुत चीज देखबे। तो कहलखिन एक घनघोर कलयुग में मनुष्य के स्वभाव प्रायः राक्षस सनक भ जाय छै। देखे में तो देवता लगे छे लेकिन अंतःकरण एते अपवित्र भ जाय छे स्वभाव राक्षसी भ जाय छे। असुरताम भोजन भ जाय छे राक्षस वाला, ड्रेस भ जाय छे राक्षस वाला, संस्कार भ जाय छे राक्षस वाला, वाणी भ जाय छे राक्षस वाला, स्वभाव राक्षस वाला, आचरण राक्षस वाला। एहन जीव के कल्याण कना हेते क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। एहन जीव के कना मुक्ति भेटते से हमरा कहू। हे सूत जी महाराज अहाँ सामान्य व्यक्ति नहीं छी। अहाँ साक्षात भगवान वेद व्यास जी के प्रधान शिष्य छियन। समस्त पुराण के वक्ता अहीं के नियुक्त केने छथि और जे व्यास गद्दी पर बैसे छथिन तिनका में गुरु के भाव देखबाक चाहिए। एहन बात देवी भागवत और शिव महापुराण के
से महात्म चर्चा केलखिन। गुरु किनका कहबे, गुरु किसे कहते हैं? प्रश्नोत्तरी में शंकराचार्य भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी कही छथिन, कोबा गुरु तो यो ही हितोपदेष्टा, जे हमरा नीक रास्ता देखावे, हित रूपी उपदेश क के और नीक रास्ता दिखा दे। महाजनो जेण गतः सपंथा, वही रास्ता पर चलो जे रास्ता पर महान व्यक्ति गलायत, एहन व्यक्ति के नाम छेन गुरु। गुकारः अंधकारः स्यात्, रुकारः तन्निरोधकः, अंधकारः प्रकाशत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश। जे अंधकार से प्रकाश दिस ल चले, अज्ञान पथ पर जे हम घूम रहल छी, बुआ रहल छी, हाथ पकड़ के ज्ञान द दे, उनके नाम गुरु छेन। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी रात्रि में अंधकार में भटक रहल जीव के ज्ञान रूपी काजर लगा के ज्ञानांजन शलाकया और दिव्य नेत्र प्रदान क गुरु नीक रास्ता दिखा दै छथिन, भवसागर से पार क दै छथिन, उनके नाम गुरु छियन। तै गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु से संसार से व्यक्ति भवसागर से पार नहीं भ सके, चाहे कियो छै संसार में। अगर वो श्रेष्ठत्व की प्राप्ति कले थे तो बिना गुरु के नहीं भ सके, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री क्या न हो, जीवन में क्यों न क्यों तो मार्गदर्शन हो, मार्गदर्शक तो हेबाक चाहिए, रास्ता दिखावे वाला। तो लोग कहे हमारी हाथ पकड़ के आगू चलवे वाला शायद पद प्रदर्शक शायद, इनका बिना हम आगू नहीं बढ़ सक। गोस्वामी बात बड़ा अद्भुत बात कही छथिन रामचरितमानस में, गुरु बिनु भव निधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। यदि यहाँ शंकर के समान तेजस्वी और ब्रह्मा जी के समान सृष्टि के करता छी और आगे जीवन में गुरु नहीं छे, आप भवसागर से पार नहीं भ सके। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन हनुमान जी महाराज, उनको जीवन में गुरु बनाओ पर ले। मां कहलकिन गुरु के शरण में जाओ, और यदि गुरु के शरण में जाए तखने हक रघुनंदन सरकार भेटते है। तो गुरु किनका बनेलखिन? भगवान सूर्य के बनेलखिन। वह सूर्य वंश में भगवान मिलखिन तो भगवान भेट गेलखिन। तो बिना गुरु से कल्याण कना हेते। महर्षि वाल्मीकि जी के गुरु बनाव पर लेन, महर्षि वेदव्यास जी के गुरु बनाव पर लेन, ध्रुव जी प्रहलाद जी के गुरु बनाव पर लेन, उत्मी ने जानकी जी के गुरु बनाव पर लेन, पार्वती मैया के गुरु बनाव पर लेन। शिव महापुराण में सप्तऋषि सब परीक्षा ले ले की कर रहल छी त, तो भोला बाबा के पति रूप में प्राप्त करे ले तपस्या कर रहल छी। के हन मत दलक, ई बुझ दलक के नहीं, जिनकर घरक था, ने घरारी का था, ने खेत छै, ने पथार छै, ने लोटा, ने थारी, ने कुल, ने गोत्र, किछ के पता ने, एहन व्यक्ति से विवाह करेली मत दलक तो दलक के। तो कहलकिन हमर गुरुजी देवर्षि नारद बाबा, वाह क्या बात, जिनकर अपन ने घर बसलैन वो घटकेती करे ले चले। सप्तऋषि कही छथिन जिनकर अपन घर नहीं बसलैन वो वहां घर बसवे ले लेते हैं। देखने के लिए बाद ब्याह काल में कहलकिन मैना मैया, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। नारद जी के की बिगाड़ने दिया हमर बसल बसायल घर के उजाड़ दिले थे। सप्तऋषिगण कहलखिन नारद जी पर विश्वास करी छी। हाँ, दक्ष प्रजापति के बेटा 10,000 बेटा के कान फूक के बाबाजी बना दिलखिन। 10,000 बेटा के पिताजी कहलखिन दक्ष प्रजापति जाओ सृष्टि का विस्तार करो। नारद जी तेहन तेहन प्रश्न कर दिलखिन, बेचारा उतनी मोजरा के ले आके नहीं बोले जवाब दे। नारद जी प्रश्न केलखिन, एहन बिल देखने छिए जे एक बार घुसे छिए तो लोग बाहर नहीं आवे छे, एहन स्त्री देखने छिए दुनिया में जकर बहुत रास बर छे, आइ तक देखलिए। और एहन घर देखने छिए जत लोग आबैत छे जाय के मोन नहीं होय छे, और एहन हंस देखने छिए जे संस्कृत बाजित होय। तेहन तेहन कूट प्रश्न केलखिन, बाद नहीं बोले उसका जवाब दे। तो गुरुजी अहीं कहियो ना, तो पहले मंत्र लो, हम फ्री में ज्ञान नहीं बांटते हैं, पहले मंत्र लो, मंगनी में ज्ञान नहीं दो।
सब चेला भगले, चेला भले तो ज्ञान भगले सबटा के। ई संसारे भवसागर एहन बील छी जतऽ लोग एक बेर आवे तो ओकरा जाए के इच्छा है संसार से नहीं छै। एतऽ जे आबि जाइ छै ओकरा जाए के इच्छा नहीं छै, जात परबे करते तहन मोह होइ छै लोक। एहन स्त्री जकर बर बहुते कहलखिन बुद्धि महारानी, बुद्धि महारानी जे हमर अहाँके छथि हुनकर बर बड़ छथिन। बर मने मालिक। ओ कहलक तकरो गप कऽ लेलहुँ, ओ कहलक तकरो गप कऽ लेलहुँ, ओ कहलक तकरो। अपना यदि शास्त्र ज्ञान नहीं सत्संग नहीं रहते तो लोग अपन चारू दिस नचैत रहे, जिमर से जे आयल से पढ़ा देलक। ई जे केरा गाछ एतऽ देली से एतऽ नहीं, कनी एकर दुहा तो और ऊपर देती तो बढ़िया रहता है। उमर से क्यों एना क्या के लिए एतेटा क्या दियो, एकरा जेड़ काटू, जेड़ काट देली। उमर से क्या पात के मुंह छेप दियो, छेप देल के आ गया। बिलायर वाला बुद्धि वाला, बिलायर के जखन अपना में झगड़ा भेले, रोटी भेटले यहाँ के तो बानर भेले सरपंच। बानर कहल के हम बैठ देबो तोहर रोटी ला, तराजू पर जोक के दोनों के बराबर। तो एकटा रोटी छोट तोड़ल के एकटा नमर, कहल के ओ ई नमर भ गेलो, त ओकरा खोटते की त खा ले बस। तब इमर खाए तो इमर लत भ जाए, इमर लत तो इमर खाए तो इमर, एवं क्रमे सबटा खा गेले। तो जकरा स्वयं यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जकरा स्वयं प्रज्ञा नहीं छे, विवेक नहीं छे, तो शास्त्रों कर उद्धार नहीं करथिन हक। क्योंकि शास्त्रानि धित्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। ये नहीं बुझबे पढ़ा लिखा लोग मूर्ख नहीं छे। ये तो उपदेश कहते हैं शास्त्रों को पढ़ करके भी लोग मूर्ख होते हैं। जिसका आचरण बढ़िया है, जिसकी क्रिया बढ़िया है, वही व्यक्ति विद्वान है। मने हम जे सुनलिए, जे ज्ञान भेल ओकरा जीवन में उतारे के प्रयास करवा गए। प्रेम से कहियो राधे राधे। ते दुआरे सूत जी महाराज अहाँ हमर सबके गुरु छी। एकटा चिंतामणि छथिन जे धरती पर पायल जाइ छथिन, और जकरा चिंतामणि प्राप्त भ जाओ तो चिंतामणिर्लोक सुखम, संसारक सब सुख ओकरा प्राप्त भ जाइ छै। चिंतामणि से कहते संपत्ति इनके दऽ देते सामने में। और एकटा स्वर्ग में छथिन कल्प वृक्ष, सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। स्वर्ग में कल्प वृक्ष छथिन, कल्प वृक्ष के छाया में बैस जाओ और कल्प वृक्ष से कहियो जे हमरा 10 मंजिल के बिल्डिंग बना दिया तो तुरंते सामने में 10 मंजिल के बिल्डिंग बनल बनल तैयार। माने जे कह देबे से अहाँके स्वर्गक संपत्ति भेट जाएत। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष के यदि क्यों कहे जो भगवान का दर्शन करा दिया, ई सामर्थ कल्प वृक्ष और चिंतामणि में नहीं छे। ई सामर्थ किनका में छे? ई सामर्थ छे गुरु में। पार्वती मैया कहलकिन सप्तऋषि सुनो, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने हो सुगम न सुख सिधिते। हमरा नारद बा के वचन पर पूर्ण विश्वास है। और यदि महादेव स्वयं आब के कहते हैं जे हमर भजन नहीं करू तो उनको बात हमरे मानो, क्योंकि हमरा गुरु कहने छे। जावे जीव के गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है तावे ओकर उद्धार नहीं हो, कल्याण नहीं है। ते द्वारे विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। अपना में दीनता राखी, अपना गुरु लग में बेसी ऊपर ऊपर उड़ के नहीं रही, और दीनता का भाव बना के गुरु लग में शरणागति का भाव बना के अपना गुरु लग में रहबाक चाहिए। और गुरु का आदेश के निशब्द भाव का पालन करबाक चाहिए। गुरु जी कह दिलखिन आग महादेव बैठता है तो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, अब बरो शंभु न रहो कुवारी। पार्वती मैया का वचन छे। ते द्वारे हे गुरुदेव प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शौनक जी महाराज कहे छथिन जिनका पर गुरु कृपा कर दै छथिन तो चेला के वैकुंठ के प्राप्ति भ जाइ छनि। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु के कृपा से। ताहि द्वारे हमरा ई कहू हमर सबके कल्याण केना है। सूत जी महाराज बड़ा गदगद भ गेलखिन। और सूत जी महाराज कहे छथिन यदि अहाँ सबके हृदय में हमरा प्रति एते प्रेम के भाव है तो सब गोटे सावधान भ जाओ। पहले सावधान तया श्रेणु की जो कथा छे वो सावधान भके सुनो। प्रेम से क्यों वृंदावन बिहारी लाल की सावधानी की छिए, गौप नहीं करी, ककरो दिस ताकी ने। अब तो जेहन आगे ब्यास आबि गेल 7 दिन तो तकइए पड़त, आगे की करबे, मजबूरी है। लेकिन शास्त्र कही छथिन यतो दृष्टि ततो मनः। अहाँ के नजर जते रहत तते अहाँ के मोनो रहत।
ई जे चाहबे जे हम तय कर रहल छी हमारा कथा सुनै संभव नहीं है। यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः। जत अहाँ के मोन है ओते अहाँ के भाव है। ते द्वारे दृष्टिपात अहाँ करऽ पड़त। और यदि कथा बड़ नीक छथिन तो खतरनाक सेहो छथिन, सेहो सुन लियो। यदि कथा अहाँ के बहुत पुण्य देते तो गलती भला पर नरको जैसे क्यों नहीं रोक सके। देवी भागवत का श्लोक बड़ा प्रसिद्ध छे। प्रथम स्कंद का निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्महत्या समम स्मृतम। ब्रह्महत्या का दोष कत कत लगी छे। कहलखिन सूतल व्यक्ति के जगेला से, लेकिन ओहिमे कनी दऽ देलखिन विकल्प। जकरा नौकरी पर जबाक छे तकरा सूतल में जगेला से दोष नहीं। विद्यार्थी के जगबे में दोष नहीं छे, धिया पुता के जगबे में, क्या ओकरा पढ़बाक छे। रोगी के दवाई खुएबाक है तो ओकरो हुनको जगबे में दोष नहीं छे, उनका जगह देबाक चाहिए। लेकिन ओना अब एले अखने सुतले हैं तकरा जगह दियो, ब्रह्महत्या का दोष रही छै। पर कथा छे दो कथा में गप करे वाला के ब्रह्महत्या का दोष लग जाय छै। और पति पत्नी में कलह करवे वाला के बर कन्या के झगड़ा लगा दी छे। दोनों दिस किछ न किछ पढ़ देलक मंत्र तंत्र, झगड़ा करा देलक, बेचारा दोनों के प्रेम रही छे, मायर भ जाय छे। तो एहनो व्यक्ति के ब्रह्महत्या के दोष लगी छे। मैं और संतान के अलग करे वाला के, मैं और संतान के जो अलग कर दै छथिन हुनको ब्रह्महत्या के दोष लगी छे। प्रेम से कहियो राधे राधे। तै द्वारे सावधान भग सुने जाय जो सब गोटे। एहि संसार में सबसे अनमोल तन भगवान मानव शरीर देलखिन। मानव जीवन प्राप्त क के लोग भवसागर से पार तो करता, लेकिन ई मानव जीवन के गारंटी नहीं छे। सबसे समस्या ई छे। ई जे मनोरथ पोष के रही छी जे फलाना काज को लेब ते के बाद धर्म करब, ते के बाद पूजा करब, ते के बाद मंदिर जाएब, तकर गारंटी नहीं छे महाराज। कखन टिकट कट जायत। जना आकाश में तडिच पलमायुष्यम, आकाश में बिजलो का चमक ले, क्यों दखल के क्यों नहीं दखल के, ठीक देना आयु कखन कटते कखन लाइन कट जायत ई ककरो नहीं पता छे महाराज। तेदर काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। तो दुर्भाग्य छे ये मानव जीवन तो भेटल है सौभाग्य से, लेकिन दुर्भाग्य छे कखन प्राण चलिया तकर ठीक नहीं छे। श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद में स्वयं वसुदेव जी महाराज कंस कही छथिन। कंस जखन मारेल दौड़लखिन देवकी के तो कहलखिन अहाँ की हिनका मारी छियै। मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। मौत हमारा के क्षेत्र से पता है, मौत से की रिलेशन हमारा के पूछल है के क्षेत्र मृत्यु हमर सबके। कहलखिन बहिन छियै, राखी बने वाली बहिन ने, भरजुतिया वाली बहिन ने, कि बहिन मारे वाली बहिन छे। मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। बस देव जी कहै छथिन जै दिन हमर अहाँ के जन्म होय वह दिन मौतो के जन्म भ जाय छै। देहेन सह जायते, शरीरे के संगे आबि जाय छै मौत। सब दिन रहै छै संगे संगे। एक दिन बीत गेल तो एक दिन अहाँ के मौत भ गेल। काल्हि जे बीत गेले, आइ जना 25 तारीख छै, काल्हि बीत गेले 24 तारीख वापस एतै भरजुतिया एते, फिर ए साल के भरजुतिया वापस। कतबो जे चाहबे जे हम टाइम के अपना हिसाब से मैनेजमेंट करी तो 2025 के भरजुतिया आप देखल है वापस नहीं अब सके, वो मौत भ गेल हमरा के। तो एक एक दिन हम हाँ मर रहल छी, क्योंकि काल रूपी सर्प सरकत सरकत आबि रहल है और हमर सबके प्राण के, हमर सबके आयु के छीन रहल है एक एक दिन के। हम मनोरथ केने पोसने छी। बेटी के जे ब्याह भ जेता तखन भजन करतो, बेटा जे इंजीनियर भ जेता तखन भजन करतो, फलना जे काज कर लेब घर जखन बन जायत कंप्लीट भ जायत तखन करब। ओइ से पहले अपने टिकट कटा जाइ छै कहियो। तो काल ब्याल काल रूपी सर्प हमरा सबके डसे लेल तैयार है और हम सब हैप्पी बर्थडे मना रहल छी। जे दुख करबाक चाहिए जे हमर ओरदा एतेक समाप्त भ गेल, लेकिन हम हाँ रमझौआ में लागल छी।
जीवन के व्यर्थ बर्बाद कर रहल छी और व्यर्थ काज में बर्बाद कर रहल छी। एहन जीव के कल्याण केना हेते? तो सूत जी महाराज कहते श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। जखन जीव भगवान के कथा सुनतीन तखन न बुझतीन हमरा में समय अछि कि नहीं। ऐसे हमर समय बर्बाद भ रहा है, हम क्या व्यर्थ निरर्थक बर्बाद करब समय के से कहू हमरा। तै द्वारे व्यक्ति के कर्तव्य छिए भगवान के कथा के आश्रय लेत। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के जखन सुकृत जमा है छे महाराज तखने जीव के भागवत कथा भेटे छते। एक जन्मक पुण्य से प्राप्त नहीं छे। ई सब सुने ला आबि जाती संभव नहीं छे। एहि सभा में के अबै छथिन महाराज? सब नहीं। बड़ा सुंदर एकटा भाव छे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। इन भक्तों की बस्ती में, ई जे बस्ती छे भगत के बस्ती छे, ये तो सब नहीं आबि सकै छथि महाराज। जिनका साक्षात भगवान ठाकुर जी गोविंद राधा रानी बजाबै छथिन वह आबि सकै छथि। या कतो अहाँ चौक चौराहा पर में कतो से श्री देवी जी के बजा लिया, कलकत्ता से, बंगाल से, बम्बई से, मुजफ्फरपुर से। एकटा चौकीए पर व्यवस्था कर दियो, किछ करे काज नहीं। डीजे वाला के बजा लिया तो अहाँ के रोडो देखबै जाम भ जाइ छै, कियाकि बगल में चौकी तोर नाच चलित रहे छे। बूढ़ पुरान सब सेहो पहुंच जाइ छै तो देखे के लिए। ये जो होता है जो ऑर्केस्ट्रा केवल जवाने व्यक्ति सब देखे ले जेता से बूढ़ो पुरान से आग बिसल रहे छे। अब उनका की स्वाद बेटे छन से भगवाने मालिक छथि। हम अभी तरी कथा कम सब दुर्गा पूजा के बात कहे छी। पिछला ऐसे पिछुलका बेर का बात बरसा हवा लगले तो अनाउंस होइत रहे गांव में जे आब अहाँ के जे छै ऑर्केस्ट्रा एने भेल, बारिश भ रहल छै। हम सब ओइ गांव से निकलल रही, अपना गांव के बगले में गांव चले एकटा त कथा होइत रहे। लेकिन फिर अचानक इंद्र भगवान कृपा क देलखिन, हुनको दया लग गेलै। नहीं भाई एतेक लोक मनोरथ पोसने छे, जावे एक ज्ञान गंगा में जाकर डुबकी नहीं लगा उधारे नहीं है। बरसा बंद भ गेलै त हम सब अबैत रही त एकटा बूढ़ी के देखलन सीमेंट वाला बोरा लेने चल जाए। अब पैर पुई पैर रहल, डार झुकल एना को खाली बोरे देखे चमकले लाइट पर में। हम गाड़ी रोकलहुं, कहली कत्ता माता जी जाए छे हम ऑर्केस्ट्रा देखे। बुढ़ी तकरीबन 80-85 वर्ष घूम रहते लोग। हम कहली की देखबे यार, सब जाए छे हम चल जाए छे। अब बरखा होए तो जा रहे छे। लेकिन भागवत कथा सत्संग सबको प्राप्त नहीं भ सके। हकार तो सबके छे नहीं होगा में कि नहीं छे से कहू। किस व्यक्ति के यो भाव रहे छे पहिलुक दिन से कनी पहले ट्राई करवा के ते के बाद जाब दोसर दिन से। अब पहिलुक दिन जाब तो कहा दिन 7 दिन जा पड़ी छे लोग के, सो कहा दिन भाव रहे छे। या भोज में यदि भजो 7 दिन तक पहिलुक दिन नहीं जते लोग, तो सबसे पहले लोग पहुंच जाते शुरू में जा नहीं तो रसूला सहित नहीं जाए कहे चल पहिलुक तोर में चल जाए। प्रेम से कहो राधे राधे। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। सत्संग में बड़े प्रेम से, सत्संग में बड़े प्रेम से, सत्संग में बड़े प्रेम से, सत्संग में बड़े प्रेम से। अरे गाता है कोई कोई। सत्संग में बड़े प्रेम से गाता है कोई कोई। सत्संग में बड़े प्रेम से गाता है कोई कोई। सत्संग में बड़े प्रेम से अरे मीट में ताली बजा के सब उठे। कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में
राधे। रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं। रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं। रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं। रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं। पर प्रेम की गली में पर प्रेम की गली में सत्संग की गली में सत्संग की गली में आता है कोई कोई सत्संग की गली में आता है कोई कोई इन भक्तों की बस्ती में। निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं। निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं। निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं। निज तन की मैल मल 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 सब लोग छुड़ाते हैं। पर मन से मैल मन का पर मन से मैल मन का। बाहरी शरीर के लेल हजारों साबुन उपलब्ध छे मार्केट में, रगड़ेत रहो बैठ दिए, लेकिन ऐसे कल्याण होए वाला नहीं छे। जावे मन का मैल लोग ठीक नहीं छे, बाहर नहीं छे, मन का पवित्रता जावे नहीं छे, तावे जीव का कल्याण संभव नहीं छे। निज तन की मैल मल 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 मन से मैल मन का पर मन से मैल मन का छुड़ाता है कोई कोई। पर मन से मैल मन का छुड़ाता है कोई कोई। इन भक्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन भक्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया गाता 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 है कोई कोई। इन भक्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन भक्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। ताली बजेला से फायदा छे, बीपी सो कंट्रोल है छे। घरे घरे बीपी पसरल छे के तो बुझबे जो है ना बैसल छी तो कनी कनी बजाओ हल्का हल्का, वैसे कनी देख खून सो एकदम ठीक बजाओ, प्रेम से कनी हरि बोल भगवान के भक्ति में ताली बजेला से घाटा नहीं होई छे। भक्त की बस्ती में आता है कोई कोई। इन भक्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। अरे आता है कोई कोई। आता है कोई कोई। आता है कोई कोई। आता है कोई कोई। इन भक्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। सत्संग में बड़े प्रेम से गाता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया। जकरे जाके पूछो जीवन में हजारों कष्ट छे महाराज, हजारों दुख,
लेकिन भगवान के भक्ति में जो लीन छथि उनका सुख और दुख परवाह नहीं छनि। सूत जी महाराज के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा दुर्लभ छथि। जखन राजा परीक्षित के श्राप लगलनि इसका 7म दिन अहाँ के मौत निश्चित है, तक्षक नाग डैस लेत। राजा परीक्षित राजपाट के त्याग क गंगा जी के तट पर आबि गेलथि और गंगा के तट पर में अनशन व्रत धारण केलथि। वह काल में भगवान सुखदेव जी महाराज प्रकट भेलखिन। सुखदेव जी महाराज अब कथा सुने थी, कथा सुनावे के लिए बैसलखिन तो शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार कुशलासुरा सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुखदेव जी महाराज अब कथा कहती कि अचानक दखलखिन आकाश मार्ग से देवता सबको उतरैत। देवता सब नीचा एलखिन, आबि के प्रणाम केलखिन और आगू में बड़ा सुंदर कलश रहे। घैला कुंभ, कुंभ मने घैल होइ छै। कुंभकार किनका कहले छन? कुंभम करोति ती कुंभकार। जे घैला बनावे तो उनकर नाम छन कुंभकार। आबि के सामने में रह के दिलखिन। ओहि में अमृत भरल रहे महाराज। अमृत के कलश सामने में रह के प्रणाम केलखिन और सुखदेव भगवान से प्रार्थना केलखिन, प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ई अमृत ल लिया और एक बदला में भागवत कथा रूपी अमृत हमरा उसको पान करा दिया। लेकिन महाराज देवता सम पात्रता नहीं होने के कारण सुखदेव भगवान कथा नहीं सुनिलखिन। अपात्र बुझ के अवक्तांस्तांस विज्ञाय न ददो सौ कथामृतम। कथा किनका देवाक चाहिए, कथा किनका सुनेवाक चाहिए? तो कहलखिन भक्त को सुनेवाक चाहिए। अभक्त के नहीं, अभक्त सुना तो कर रिएक्शन क जाय छै ओकरा। सरकार कहै छथिन एकटा पंडित जी कथा करैत रहथिन राजा के ठमा। 1 महीना तक महाराज वो कथा सुनेलखिन, जेमे महाभारत सुनेलखिन, भागवत सुनेलखिन, देवी भागवत सुनेलखिन। 1 महीना तक जे चलले से बन चलैत रहले। राजा जे कहलखिन से सुनेलखिन। अंतिम दिन रहे, दक्षिणा के बेर रहे। तो पंडित जी विद्वान पूछलखिन सबसे, राजा रानी उनकर बेटा बेटी चारों गोटे सुनित रहतीन और प्रजा सब सुनित रहती। जहाँ सब कहू जे कथा जे सुनलिए से एकर अहाँके की शिक्षा लेलिए, से की ज्ञान भेटल से हमरा कहू। सबसे पहले भेटलखिन अहाँके बेटी। बेटी से पूछलखिन जे कहू अहाँके की शिक्षा भेटल, किनका सबसे कोन बढ़िया पात्र अहाँके लागल, की बढ़िया? तो बेटी कहलखिन सबसे बढ़िया हमरा शूर्पणखा कथा सुने में लागल। शूर्पणखा के जखन रावण समय पर ब्याह नहीं कह दिलखिन तो शूर्पणखा भाग गए। विद्युत जिह्वा नामक राक्षस के संगे हमरो पिताजी ब्याह नहीं कर रहल छथि, हमहूँ अपन नहीं आबि रहलो, हमहूँ नहीं रह चल जाब कतौ, जे बेटा तकरे संगे चल जाब, हमरा यह शिक्षा बेटा। वाह क्या बात। बेटा बेटलखिन। राजकुमार जी कहिए आपको क्या शिक्षा मिली? राजकुमार कहलखिन सरकार में सबसे बढ़िया रोल लागल अहाँ के दुर्योधन के। दुर्योधन के से हमरा शिक्षा भेटल। अरे कंस महाराज दुर्योधन इनकर के पात्र हमरा बड़ा नीक लागल। कंस के जखन राजगद्दी उड़ से नहीं दिलखिन तो हुनका जेल द के अपने बैस गेलै। हमरो पिताजी बूढ़ भ गेलै लेकिन बड इनका जे छै से मोह धेने छै, सिंहासन पर से उतर नहीं रहल छै। हमहूँ निहारै छी कहियो हुनका जेल में बंद करब, अपने गद्दी पर अपने रास्ते लग गल। वाह क्या बात। महारानी से जाके पूछलखिन अहाँ की शिक्षा भेटल से हमरा कहू। महारानी कहलखिन द्रौपदी जी के चरित्र हमरा बड़ नीक लागल। द्रौपदी महारानी के 5टा पति रहथिन तो हमरा क्या 1टा पति रहते तो हमहूँ 4टा और करब, हमरा ये शिक्षा भेटल। पंडित जी माथा पकड़ ले, 1 नंबर श्रोता से जजमान से भेटल। और जखन राजा के पूछल गेलखिन सरकार अपने के दक्षिणा लेबाक चाहे, राजा कहलखिन सबसे बढ़िया दुर्योधन के हमरा रोल लागल। सूचिकाग्रेण दातव्यम बिना युद्धेन केशव। जखन भगवान एलखिन जहां कम से कम हुनकर संपत्ति द दियोन, युद्ध नहीं हेते, नहीं तो 5 ग्राम दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका।
जो था असाधु से साधने चला। तो दुर्योधन बला रोल हमरा बड़ निक लागल जे सुई के नोक पर जते जमीन चढ़ते से हम नहीं दिलखिन ओ पांचों पांडव के हमो नियर लेन सिंहा के दक्षिणा लेवा के हमरा से युद्ध करू तखन दक्षिणा कम देव। व्यास जी कहलखिन आ सब गोटे के दंडवत प्रणाम हम चलै छी जान बचत तो दूसरो जजमान से भेटता हमरा। तो कहे के भाव महाराज जे अभक्त छे जकरा में स्वयं प्रज्ञा नहीं छे वो व्यक्ति अर्थ का अनर्थ क देते। जत विवेक का आश्रय लेबाक चाहिए। हम कथा तो सबक सुन रहल छी, कंसो के में कथा आबै छेन, रावणो के कथा आबै छेन, सबक कथा आबै छेन, लेकिन आदर्श हमर अहाँ के भगवान छथि, आदर्श सत्पुरुष छथि जिनकर अनुकरण हम अहाँ करी छी, सब चीज के अनुकरण नहीं करी छी। ताहि दुआरे अभक्त के कथा नहीं सुनेबाक चाहिए। सुखदेव भगवान कथा नहीं सुनलखिन देवता सबके, कहलखिन अगर इनका श्रद्धा होतन हृदय में कथा भ रहल छलै के बैस जैतन सुन लेते, लेकिन ई तो हमरा खरीदे ले लेलैथ। देवता के की स्वभाव छनि, देवता के क्या ने भगवान मनुष्य बनाबै छथिन, देवता क्या ने सदगति होइ छै, कियाकि देवता के छनि जे हम जे कऽ रहल छी से दोसर नहीं करे। हमर अहाँ के धर्म जखन बढ़त, भजन बढ़त, तो सबसे बेसी टेंशन देवता के भ जाइ छै जे कहीं हमरा से आगू नहीं बढ़ जाए। तै यज्ञ करे वाला सबके, अनुष्ठान करे वाला सबके देवता सब विघ्न करे लाइब जाइ छथिन। अहाँके शास्त्र में यज्ञ में देलखिन, शास्त्र पुराण वेद में देलखिन है बात के। और कई बेर देवराज इंद्र एलखिन विघ्न करे के लेल, बड़का बड़का महात्मा सबके एहन दृष्टांत अहाँके भेटै। तो स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति सुर नर मुनि जन की। सबसे पहले देवते के नाम छै। सुखदेव भगवान कहलखिन ई साक्षात भगवान के अमृत में कथा छै, पर सबके अधिकार छै, लेकिन जे प्रेम से आवे बैसे। इने अहाँ एलौं एक तऽ अहाँके हम आकार देलौं, अहाँके लेल व्यवस्था केलौं, अहाँ एतऽ आबि कऽ जे छै से गप कऽ रहल छी। यदि अहाँ 3 घंटा के लेल अपन मोबाइल के ऑफ नहीं कऽ सकै छी, ओकर बंद नहीं कऽ सकै छी, तऽ तहन अहाँ की भवसागर से पार करबै, की संसार के मोह माया के त्याग करबै, सोचियो अहाँ। ओहो 3 घंटा में समस्या छै, नहीं हम सुनब नहीं अहाँके सुनऽ देब। देवता सब एलखिन वह काज करे ले, राजा परीक्षित के नहीं सुनऽ देबै। फिर सुखदेव भगवान के मोन भेलनि जे परीक्षित के ऑफर भेटल रहन कतेक सुंदर अमृत कलश के, ई ने कहे जे कहू हमरा बाबा गड़बड़ा दिलैथ। कहलखिन परीक्षित अहाँ कथा सुनब कि अमृत पीब से हमरा कहू। राजा परीक्षित कहलखिन सरकार हमरा ई ज्ञान नहीं है जे कथा के की महत्व छनि, विशेषता अमृत के की विशेषता छे, से हमरा कनी बढ़िया जगह बुझा दिए तखन हम निर्णय देब। सुखदेव भगवान कहलखिन देखियो अमृत दुर्लभ छे, एहि अमृत के प्रकट करे के लेल भगवान के 4टा अवतार लेबऽ पड़लै। भगवान कच्छप रूप बनलैथ, अजित रूप धारण केलैथ, धनवंतरी बन केला, मोहनी अवतार धारण केलैथ, तखन जाके अमृत सुरक्षित भेलै। बड़ा दुर्लभ छै। जे संसार में पुण्य करै छथि वो स्वर्ग जाइ छथि, स्वर्ग जाइ छथि तऽ अमृत पीबै ले भेटै छथि। तो बड़ा कॉस्टली छै, बड़ा कीमती छै, और बड़ा ई जे छै से महाराज सबके नहीं भेट सके, दुर्लभ छै। जे पुण्य करता से जतै स्वर्ग हुनके टा भेटतैन, सबके नहीं भेट सके, बड़ा दुर्लभ छै। लेकिन ई जे अमृत छथिन भागवत कथा रूपी अमृत, ई महाराज सबके लेल सुलभ छै। चाहे गरीब हो, धनिक हो, विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, पहलवान हो, चाहे कमजोर हो, जे प्रेम से आबि गेलैथ बैस गेलैथ तो कथा पी लेलैथ, कथा पी लेलैथ तो महाराज अमर भ गेला। ई जे अमृत छै, ई जे पीते वह टा अमर हेते। ओकर कुल खानदान के व्यक्ति ककरो लेस मात्र नहीं पैर लगते। राहु पिल के, लेकिन राहु के कन्या के तो नहीं भेटले महाराज, राहु के बेटा के तो नहीं भेलन अमृत, भेलन अमृत नहीं भेटले। लेकिन जे भागवत कथा सुन लै छथि तो देलखिन है जे हुनकर वंश के समस्त जीव के भगवान अपन धाम दऽ दै छथिन। भागवत कथा के एतेक महत्व छै, सबको उद्धार कऽ दै छथिन। एहन बात एलै है, ताहि दुआरे भागवत कथा दुर्लभ नहीं, भागवत कथा एतेक अनमोल भेला के बाद दुर्लभ नहीं छथिन, सबके लेल सुलभ छथिन। और जे एकरा पीबैत रहतै तऽ दिने दिने व्यक्ति जे छै से पुण्य एतेक प्राप्त कऽ लै छथि जे भगवान अपन धाम दऽ दै छथिन। और भगवान धाम दऽ दै छथिन तऽ नो बैक टू पवेलियन, ओतऽ से वापस व्यक्ति के नहीं आबऽ पड़ै छै। और यदि अहाँ अमृत पीबे ले गेबे केलहुँ स्वर्ग तऽ कते दिन रहब, जाबे पुण्य है ताबे तक। छीणे पुण्य मर्त लोके पतंती,
जाकि यहाँ के कैशलेस भेल, एटीएम कार्ड लेस भेल, नो चांस एनी फिल्डर, वापस कर दिल जाता है। चलिए सरकार खाली करिए, दूसरा कस्टमर आने वाला है। हाँ रूम खाली करियो सरकार क्या कि हाँ जते पैद दिन रही तते कहाँ को भागे। ती बड़ा दुर्लभ छे लेकिन पक्षपाती छे अमृत। दोसर बात जतेक अमृत पीब तते पुण्य अहाँ के नष्ट भ जायत, ई कथा जते पीब तते अहाँ के पुण्य बढ़त। दोसर बात ई सब के लेल सुलभ छे, छोट हो पैघ हो केहनो व्यक्ति छे सब के लेल, और वो सब के नहीं भेट सके। अमृत पिला के बादो अहाँ के डर बनले रहत मार खाय के। अमृत पिला के बादो देवता सब युद्ध जे करे छे तो मारक डर से पराई छे कि नहीं। बड़का बड़का राक्षस आबि जाय छे, हां डर भ जाय छे महाराज। राजा बलि के बाद रावण भेलखिन कि नहीं भेलखिन, रावण के बाद कंस भेलखिन कि नहीं भेलखिन। लोग सब महाराज डरा जाय छे, देवता सब पराई छे। लेकिन जे भागवत कथा सुन ले छे उनका तक कालो के डर नहीं छन महाराज। प्रहलाद जी महाराज के माँ के कोखे में नारद बाबा कथा सुना दिलखिन पूरा आद्योपांत। अजय हिरण कश्यप के डर ब्रह्मा जी के होय छले न, वो हिरण कश्यप के सामने में छाती ठोक के कहे छथिन हम नारायण के भक्त छी। हे पिताजी अहूँ भक्ति करू, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। एते कष्ट देल गेलन प्रहलाद जी के, आज तक दुनिया में सुनलिए ककरो एते कष्ट देल गेले, लेकिन प्रहलाद जी के विश्वास नहीं टूटले, नहीं डगमगा सकले। जे हिरण कश्यप के शासन काल 71 चतुर्युगी तक रहे। हिरण कश्यप के शासन काल कतेक रहे? 71 वीर सतयुग, 71 वीर त्रेता, 71 वीर द्वापर और 71 वीर कलयुग पर एक छत्र शासन हिरण कश्यप करे। देवता सब गिरी कहवर कंदरा मते दिन तक नुका कर रहले, लेकिन प्रहलाद जी पर कोनो प्रभाव नहीं, कोनो डर नहीं, क्या कि भागवत कथा सुन ले। ते द्वारे तक कह रहल छथिन जे अगर अहाँ के काल से बचबा के, मृत्यु के भय से दूर हेबा के, तो भगवान के शरणागत भ के कथा के रसपान कर लिए। ये अमर ग्रंथ छिए, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। ते द्वारे भगवान का कथा अमर कथा छै। पार्वती जी एक बार प्रश्न केलखिन, बोला बसहाई गर्दन में जी मुंड माला पहरे छी से के आपको। नारद बाबा एक दिन आपके लेस के चल गेलखिन आज। हाँ कि पार्वती जी माता जी अहाँ के मानदान करे छत कि नहीं भोला बाबा? तो बड मानी छत। चला के गेलखिन पूछलखिन, अच्छा बड मानी छत, एक बार पूछबे गर्दन में मुंड माला के तेरा लपेटने रही छत, ब्याह दान भेलन अब लॉकेट टॉकेट पहिरता है। ब्याह भेला के बाद लोग तो कन्या कला पर लोग की नहीं करिए। अई भैर सौसे दे छोर लेपने रही छे, तो इहो सब लाइफ स्टाइल ने आके चेंज काल भेल। कनी पूछबे नहीं मुंड माला कहते पहिरने छे। तो नारद जी के तो महाराज लीला करवा करे, भगवान के लीला रहे, उपक्रम बनेवा करे। पार्वती मैया रुस रहलखिन, ई बात हमरा नहीं कहले। भोला बाबा कहलखिन क्या रुसल छी, मुंड माला क्या पहिरे छी आ एतेक बुरा देह में से हमरा कहू। भोला बाबा कहलखिन अहाँ से बड़ प्रेम करी छी तै पहिरे छी। अच्छा तो हमरा से प्रेम में मुंड दोसर चीज के यहाँ लटकेबे से हमर न फोटो लटकेती भाई, जरा से प्रेम तकर लोग फोटो पहिरे छी। कहलखिन सबटा मुंह देखियो यहीं के मुंह छी। पार्वती जी जतेक बेर शरीर के त्याग के लिए मुंड के हम माला बना के लटका ले, दुनिया में एते प्रेम क्यों करते अपन पत्नी से हमरा कहो। जते भोला बाबा पार्वती मैया से प्रेम करी छथिन, और यदि दुनिया में करो तो लोग कहते पत्नी भक्त छे, ते द्वारे कन्या के लॉकेट लटकेने छे। संसारक लोग तो संसार विचित्र छे महाराज। अपन बर नहीं करो प्रेम तो पूरा दुनिया के जा कहते हमर बर एना, आ दोसर के बर कहते ओहो में दे जड़ जेते ओकर क्या है मानी छे, मानी छे तो मानी छे, आ क्या दे जरे। भोलावा कल के नहीं से प्रेम करी छी हम, जय जय जुग महापन शरीर के त्याग करी छी, मुंड माला के हम आके याद के लेल स्मृति के लेल हम कर दें। सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमः। सदा वसंतम एको क्षण के लेल भगवती आदि शक्ति से भोलावा अलग नहीं हुई छे, एको क्षण के लेल ते अर्धनारीश्वर बन के दिखा दिलखिन जगत के, हम अलग नहीं छी। पार्वती जी माता जी के तो दिमाग खराब, अरे
मने हम एतेक बेर हमर देह त्याग भ गेल है, एतेक रास मुंड पहिर आँख कोन चीज पीने छी जहाँ के किछ नहीं होई ओहिना कोहिना। भोलावा कहलखिन हम अमर कथा के रसपान क लेने छी, सूर्य में सृष्टि के विस्तारे करे कलाम भगवान दो देने छथिन अमर कथा। तहन पार्वती मैया के सेहो सेहनता भेलनि जे हमरो अमर कथा के रसपान करा दिया। तो वह अमरनाथ के गुफा छियन जतऽ बाबा बर्फानी बाबा बैस के पार्वती मैया के अमर कथा सुनेलखिन है। तई अमरनाथ नाम पर लेन बाबा के, जिनकर दर्शन करे ले लोग जाय छथि अमरनाथ। प्रेम से कहियो अमरनाथ महादेव की जय। वह अमरनाथ के गुफा में जखन सुखदेव भगवान के राधा रानी पठेलखिन गोलोक धाम से, यहाँ धरती पर जाकर भागवत के विस्तार करू, तो पार्वती मैया जे सूतल रह वो अपन बैसल रह बगल में सुने, तो पार्वती मैया से सिद्धांत करेलखिन बाबा जे सुतबे नहीं खा लिया कथा जे कम सुनी छे तेरा नींदो बेसी लगे छे, जे खूब सुना तकरा नींद नहीं लागत। तो पार्वती मैया के तो नवका नवका टटका पर आदत रहन बन सुत रहले दादा बजा। अब सुखदेव जी सोचे छथिन जे कहीं महादेव की जे चल रहा छन धारा प्रवाह कथा से कहीं बंद भ जाए, तो पार्वती मैया के आवाज के नकल क के वो कर लगल। कथा जखन पूर्ण भेले भोला बाई खोले तो पार्वती मैया सूतल, अब बगल में तोता चले, तो भेलन जे कोनो सामान्य जीव छी कहीं सुन गेल हेते ती तो अमर भ जेते, लोग के तंग करते। त्रिशूल के कहलखिन मारू तेकरा। सुखदेव जी महाराज उड़ल उड़ल आबि के व्यास जी के पत्नी के कान के माध्यम से पेट में प्रवेश क गेलखिन। तहन त्रिशूल जाके कहलखिन वो साक्षात भगवान छियै। स्कंद पुराण के अनुसारे सुखदेव जी साक्षात भगवान छथिन। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुक भगवान ऋषि स्वयं भगवान छियै। और देवी भागवत के अनुसारे व्यास जी के संतान लिखले न रहे, तो महादेव कहलखिन हम ही बेटा बन के जाए, तो स्वयं साक्षात महादेव पुत्र बन के सहो एलखिन। तो सुखदेव जी स्वयं महादेव, तो महादेव और भगवान में अंतर की छे? इतनो अंतर नहीं छे जे उनका में भेद करी छे तो नरक चल जाय छे। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा। उनका में कनियो अंतर नहीं छे। प्रेम से कहियो राधे राधे। तई द्वारे हे परीक्षित आप विचार करो वहां की करो। कहलखिन सरकार तखन हमरा कथे सुना दिए, अमृत नहीं चाहिए हमरा, जखन लाठी खाइए परत अमृत पी के असहो परमानेंट अमृत नहीं भेटत। छीने पुण्य मर्तलोक के पतंती, हमरा भागवत सुना दिया। देवता सब कहलखिन सरकार ये अपन खजाना उठा के ल जाओ। मैंने एतेक अनमोल छथिन जिनका सामने में देव दुर्लभ जे अमृत जे के लेल भगवान के 4 अवतार धारण कर परलैन, तकरो रिजेक्ट कर दिलखिन सुखदेव जी महाराज। बड़ा सुंदर कह रहल छथिन सूत जी महाराज, कौसुधा क कथा लोके को काचह क्वा मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान जहासह। सुखदेव जी कहलखिन कता हमारी मणि और कता कांच के टुकड़ा ल के लो सौदा करेला हमरा से। ये कानक झुमका द दिया, हमरा हाथ में जे लोहा का बटखारा से ल लिया, क्यों देते? लालटेन के शीशा ल लिया और हीरा जहां के हाथ में अंगूठी से द दिया, तो मार के नहीं लोग भगा देते हैं। कौसुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान। तो ब्रह्मरात मने सुखदेव जी महाराज विचार क भागवत कथा के रसपान देवता के नहीं करेलखिन। अब सोचियो एहन दुर्लभ कथा में सुन रहल छी। देवता समूह लटका के गेला ब्रह्मा जी लग में जाके शिकायत केलखिन, सरकार हम सब एहन खराब छी जे सुखदेव जी हमरा सबके कथा नहीं सुनेले और मनुख सबको सुना रहल छथिन। ब्रह्मा जी कहलखिन चिंता नहीं करू, पहले 7 दिन देखियो ने परीक्षित के की भेट रहल छन कथा सुन के। और जखन 7 दिन का बाद राजा परीक्षित के परम पद के प्राप्ति करे देखलखिन। अब आगे मन में शंका है जे देवी भागवत में नहीं उधार भेले, तो देवी भागवत के कथा और श्रीमद् भागवत कथा में अंतर छे। की अंतर छे? तो कल्प भेद छे। एकटा तो कल्प नहीं ही छे, कल्प बहुत होई छे महाराज। कल्प भेद लगी तब अवतार। हर एक कल्प में रामो जी का अलग अलग अवतार होई छे। भगवती दुर्गा महारानी प्रकट होई छथिन अलग अलग कल्प में। महादेव अबै छथिन अलग अलग कल्प में रूप धारण क के धराधाम पर में। ठीक तहिना शास्त्रो पुराण अलग अलग कल्प के कथा छिए। तो श्रीमद् देवी भागवत छथिन सारस्वत कल्प के कथा और श्रीमद् भागवत छथिन पद्म कल्प के कथा। तो अंतर हेते कि नहीं हेते से हमरा को
प्रेम से कहो राधे राधे। जना फिल्म देखे तबे जे एकेटा कैरेक्टर रोल वाला प्ले करे वाला एमे पुलिस बन गेले, में चोर बन गेले। आदमी तो वह छे, कभी हीरो के धमची नहीं चली है, पिछला वाला में इंस्पेक्टर बनल चले, ए मजे छे से आतंकवादी बन गेले। तो आदमी तो वह छे, रोल अलग भ गेले, क्या फिल्म अलग अलग छे ने वह, तो शास्त्रों अलग अलग छे, ते द्वारे कथानक में भेद भ जाय छे। लेकिन तर्क यदि करबे गुरु के शरण में जाकर तो बात एके छे, बस इतनी छे हर एक शास्त्र पुराण से शिक्षा केवल लियो, तर्क वितर्क करे ले नहीं जाइयो, नहीं तो फिर डूबते रह जाए। कहियो उबड़ल नहीं याद क्या कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। कथा सुनी कथी लेल छिए, ज्ञान के लेल, भक्ति के लेल, वैराग के लेल और जीवन के कल्याण के लेल, नहीं कि तर्क वितर्क करे के लेल। प्रेम से कहियो राधे राधे। कनी सगोटे जोर से कहियो आय व्रत नहीं छे यो। क्या बात। तो देवता सब कहलखिन ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी तराजू में जोखले। ब्रह्मा जी की कहलखिन तो तराजू पर भगवान का जोख दिलखिन, एक कात रखलखिन भागवत और एक कात अन्य साधन करे के दिलखिन, और जाके जोखलखिन तो लघुन्यानी जातानी गौरवेन इदम महत। सबटा साधन छोट भगले, भागवत भगवान का पलड़ा जमीन से उठबे नहीं के लिए भारी भगल। प्रेम से कहो भागवत भगवान की। तखन महात्मा सब घोषणा कर दिलखिन, मैं निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। एक कलयुग के लिए साक्षात भगवान छे थी, इस साक्षात राधा कृष्ण भगवान के जुगल मूर्ति छे, जहां के सामने में छे। मंदिर में मूर्ति छथिन, की छथिन उनका नाक कान छे। यदि शिवलिंग छे तहां के सामने में नाक कान तो नहीं छे। छिन्नमस्तिका भगवती यहाँ चल जाओ तो उनकर मुंह कान छे नहीं छे। लेकिन अहाँ का भावना है, अहाँ का आस्था है, तो भगवती के दर्शन भ गए। अहाँ का भावना आस्था है तो महादेव का अहाँ के साक्षात स्वरूप के दर्शन भ गए। ठीक तेना सामने में जी अहाँ पुस्तक देख रहल छिए कि बांगमय प्रतिमूर्ति छथिन भगवान के, जुगल सरकार का। जखन यदुवंशी के विनाश भ गेलै और भगवान जाय लगलखिन ब्रह्मा जी के कहला पर में, तो उद्धव जी काना लगलखिन, यहाँ चल जेबे तो कलयुग में रहे वाला भक्त सब कल्याण कना हेते। भगवान का दया लगले, भगवान राधा रानी के संग लेने भागवत समुद्र में प्रवेश कर गेलखिन। क्यों ने देखल गन उनका जैत, भागवत में स्थापित भ गेलखिन। तै पद्म पुराण के महात्म छे जे घर में भागवत जी छे, जे घर में ग्रंथ छे, रामायण छे, देवी भागवत छे, शिव महापुराण छे, ओई घर में समस्त तीर्थ, समस्त देवता और समस्त पितर निवास करै छथिन। और ओई घर के पितर के भगवान के धाम के प्राप्ति होई छे। जे घर में पुस्तक धर्म ग्रंथ स्थापित छथिन उनकर पूजा होई छे। लेकिन दुर्भाग्य छे हिंदू सनातन धर्म के, जे घरे घरे एसी फ्रिज तो अहाँ के जरूर भेट जात, लेकिन अहाँ के पुस्तक नहीं भेटत, ग्रंथ नहीं भेटत। एत तक कि यहाँ चानन लगा ले मस्तक पर में, तो लोग अपना समाज में कहे की बात चले कका यो चानन लगे नहीं जी। हाँ नोत चले ते द्वारे लगे आज कैल से फिर नहीं। या यदि मुसलमान टोपी पहर के जते तो क्यों कहते जहां क्या टोपी पहरने छी, क्यों कहते जहां क्या जा रहल छी मस्जिद। लेकिन अहाँ सप्ताह में 7 दिन मंदिर चल जाओ तो लोग किस विशेष बात छे मंदिर जा रहे छे। एहन तरह बात अपना सनातन धर्म, लोग कहते हैं सनातन धर्म हिंदू धर्म का पतन क्या भ रहल छे। शिखा तिलक विहीन श्मशान सदृशम मुखम, ने मस्तक पर चानन है, ने शिखा सूत्र है। लाखों करोड़ों व्यक्ति खर्च उपनयन के नाम पर में करे छे। लेकिन बच्चा कैल से गायत्री जब करते कि नहीं तकर गारंटी नहीं है। मैट मंगल में फुलहिए थारी हेबाक चाहिए, और भीख दे के लिए 10,000 के सिल्क हेबाक चाहिए, गहना तो हेबाके टा चाहिए। पहले से रही छे पूरा प्लान फिक्स। लेकिन यही बात पर विचार नहीं छे हमारे बच्चा कैल से सूर्य भगवान का अर्घ देतेन कि नहीं देतेन। चिंता ककरा करवाक चाहिए, हमरे से चिंता, हमरे यहाँ के चिंता ई बात का कि दोसर चिंता करते आन व्यक्ति है। किछ दिन का बाद एहन हेते जे विदेशक व्यक्ति आब के अपना एठमा लोक संध्या वंदन सिखेते। अंग्रेज है जना अखन आब के वृंदावन समय आब के लोक के कीर्तन सिखा रहल छे। यहाँ के हरे कृष्णा हरे राम, ठीक ककरा कहे छे रखने, धोती ककरा कहे छे पहरने, कुर्ता कहे छे ककरा पहरने, झोड़ी माला ककरा कहे छे। ये अंग्रेज आब के लोग के सिखा रहल छे। किस दिन का बाद अपना एठमा आब के लोग कहते एना के चानन कर, एना के ठीक रखने लोग के सिखेते अंग्रेज आब के। एतुका लोग ब्राह्मण के जनऊ के मंत्र नहीं याद छे, जनऊ कना बनेवाक छे से मंत्र नहीं याद छे, जनऊ कना पहिरवाक छे तकर विधान नहीं पता छे।
गायत्री मंत्र लोग के याद नहीं छे। अखन हम सब गेल रही परिहारपुर और एक टिफिन वो बहुत गोटे टिफिन लऽ के लेकिन टिफिन देखियो तो बच्चा के जे ग्रह रही से बड़ा खराब प्रेम कली गायत्री जब करी छी तो नहीं करी छी। हम बोले सुनाओ तो नहीं बोले वो रखो। अब वो 10 लाख रुपया उपनयन में खर्च करने अपना बच्चा को उपनयन रसगुल्ला लाल मन तो होते छी ओतबी नहीं ओइ महा के प्रोग्राम पिलोग्राम कोरा कहि छै के लोग प्रोग्राम नहीं कहि छै पिलोग्राम से हो रहे लाखक लाख रुपया खर्च करके जूली झा एवे करथिन मिथिला रत्न जी सब एवे करथिन लेकिन वो मिथिला रत्न एव कहा के धिया पुता के संध्या बंदन संस्कार गायत्री सिखेते नहीं सिखेते। और हम सब जखन कथा कीर्तन में जाय छियै तो लोक ओइ महा के लोक के विचित्र भाव छै की भाव छै कहब तो खराब लागे तो बड़ा चिंता के विषय छे ई बात। तै द्वारे ऋषिमुनि महात्मा कहे छथिन सत्संग करू सत्संग का आश्रय लिया। वह सत्संग जखन करऽ लगे छे तो बच्चा का आत्मबोध होइ छे तो बच्चा सब गायत्री जप करी छे बच्चा सब संध्या वंदन करी छे। तै द्वारे एक कथा के सुनला और पढ़ला से वैकुंठ के प्राप्ति होइ छे। प्रेम से कहियो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यद्यपि ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषि के एक कथा के ज्ञान देने रहथिन सनकादिक ऋषि देवर्षि नारद बाबा के ज्ञान दिलखिन और नारद बाबा से व्यास भगवान को प्राप्त होले परंपरा आले अपना इठमा। लेकिन इस 7 दिन का जो परंपरा छे से सनकादिक ऋषि नारद बाबा के 7 दिन का कथा सुन पहले कथा के नियम नहीं रहे जते दिन तक सुन है से सुनित रहो। लेकिन सनकादिक ऋषि बुझ गेलखिन जे कलयुग में लोग के समय का अभाव रहते तो 7 दिन का नियम क दिलखिन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण सब प्रेम भाव से राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय तो सनकादिक ऋषि के मुखारबिंद से देवर्षि नारद बाबा के एहि साप्ताहिक भागवत कथा प्राप्त भेलै। शौनक जी महाराज प्रश्न केलखिन कि देवर्षि नारद बाबा 7 दिन तक बैस के कथा सुनले हमरा ई आश्चर्य लगे क्योंकि देवर्षि नारद बाबा के तो श्राप लागल छैन जे 2 घड़ी से बेसी कतो बैस नहीं सकै छथि रुक नहीं सकै छथि। दक्ष प्रजापति के बेटा के जखन कानपुर के बाबाजी बना दिलखिन तो दक्ष प्रजापति श्राप द दिलखिन 2 घड़ी से बेसी टिकबे नहीं करब तो मंत्रोदय में तो कम से कम 1 घंटा लगते उपदेशो करब पड़े छे ना सीधे तो नहीं छे चानन करू और कंठी बांध दियो किछ उपदेशो करब पड़े छे किछ ज्ञानो देव पड़े छे कना के नियम पालन करबे सेहो कहब पड़े छे। एहन नारद जी लोक विग्रह मोक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि स्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसः। देवर्षि नारद बाबा तो 14 भुवन घूमत रहे छथि
एहन घुमक्कर व्यक्ति 7 दिन तक बैस के कना कथा सुन ललित से हमरा कनी शंका बढ़ल है सरकार। कहलकिन एक बेर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनका सनकादिक ऋषि कहल जाय छै, सत्संग भाव से भूमंडल पर एले। ओ भूमंडल में भारतवर्ष और भारतो वर्ष में बद्रीनाथ धाम में भ्रमण करित रहे। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक बेर बद्रीनाथ धाम में सनकादिक ऋषि भ्रमण करित रहे सत्संग करे के लेल। वह काल में देवर्षि नारद बाबा के देखलखिन, दौड़ल चल जाए, हेल फुहेल अपसियात भेल घामे पसेने, और महाराज दौड़ल जा रहल छे नारद बाबा दृष्टिपात कलन। सनकादिक ऋषि कहलखिन हाँ रुकू नारद जी, यो नारद जी, आवाज गलन कान में। तुरंत रुकलखिन, देखलखिन तो साक्षात 4टा सूर्य के समान चारू महात्मा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र छथिन और अपन सबके आचार्य चरण छथि निम्बार्क संप्रदाय के। देखलखिन मां तुरंत प्रणाम केलखिन। सनकादिक ऋषि प्रश्न केलखिन, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। हे ब्राह्मण देवता, आके हनुमान लटकल क्या है, आते अशांत क्या छी, आंक चेहरा पर सदैव प्रसन्नता और भगवान का नाम कीर्तन करे तहाँ दौड़ल जाइत रही छी चारू दिस। लेकिन ने भगवान का नाम देखलो, ने माथा पर चालन देखलो, जे बीना है सो देखे छी आर पार कत सकरो था पता नहीं है, और एकदम परेशान भेल जा रहल छी, जना लगे गत वित्तो यथा जन, कोनो कृपण व्यक्ति के घर में चोर भ जाओ। एक तो अहिना कंजूस का सुख नहीं छे महाराज, ओकर जे कृपणता छे, वो कृपणता के कारण ओकर जीवन में सुख नहीं भेटी छी कखनो। एक तो अहिना कृपण, अते वर्ष भगले चोर, तो कते चोर भेले 100 टका हरा गेले। अब 100 टका की हरेले, एटम बम खस पड़ले ओकरा घर पर, अशांत पूरा घर परिवार लोग अशांत क देलकै। वही काल में जे चेहरा पर अशांति रही छे, नारद जी अहाँके मुंह अखन होने लागि रहल। लेकिन हम से पूछे छी, महात्मा लग में तो एहन कोनो धन छै नहीं लोक ल लेते। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। महात्मा के जे धन छै, भगत के जे धन छै, ओकरा चोर चुरा नहीं सके, नहीं भै बैठ सके। आज भर दिन में 40 माला जप करब, बेटा कहते हैं 20 माला हमर 20 माला हमर, 2टा बेटा कहते हैं सब बंटवारा हेते में। भगवान का भजन बंटवारा नहीं हेते, विद्या बंटवारा नहीं हेते। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, राजा टैक्स नहीं लगे थे, जीएसटी टैक्स है, बहुत भजन करते हैं आप पर टैक्स लगा देंगे हम। न च भारकारी, वो बोझ नहीं हेते, नहीं भय बैठ सके। और ये धन एहन छे महाराज, व्यय कृते वर्धते नित्यम, जत्ते के करा बटबे यहाँ तत्ते की बढ़ले जाइत रही छे, दीन दुगुना रह चुके। क्योंकि विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, तो जना विद्यार्थी के हुनकर जे धन छियन से विद्या छियन, तेना भगत के भजन हुनकर धन छियन, ऐसे बिग धन नहीं छे। ताल आत एक झोपड़ियों ने बनेनी छी अपना लेल कतौ संसार में, तखन के आके हनुमान लटकल है से हमरा कहू कत से आबि रहल छी और कत जा रहल छी से कहू। तो नारद जी सुनाव लगलखिन अपन विपैत। नारद जी कहलखिन भैया, ज्येष्ठ भाई छथिन न ब्रह्मा जी को, बेटा ब्रह्मा जी को बेटा, कहलखिन भैया हम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। हमर तो काजे छी भ्रमण करे भैया, तीर्थे तीर्थे भ्रमण करे छी, अलग जगबै छी भगवान के नाम के। लेकिन एहि बेर जब हम भारत बरसेलहुँ और तीर्थ यात्रा करे ल गेलहुँ तो हमर तो महाराज की कहू मोने खराब हो, क्या कि कतो धर्म के लेश नहीं देखलिए।
अरे तीर्थ लोग जाय छे धर्मे करेला, ओ तो जाके जे लोग मार करते तखन तीर्थ जते किया से हमरा को। घर में लोग अशांत भ जाय, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, तो लोग के चलो तीर्थ चल जाय छे। ओतो जे जाके लोग झगड़े करते, ओतो जे जाके लोग मारे करते, खाए लेल, बैसे लेल, सूते लेल, तो तखन तीर्थ जते किया से हमरा को। हम जेलो भारतवर्ष एत की देखलिए तो ना पश्यम कुत्रचित शर्म मन संतोष कारकम। एहन कतो धर्म नहीं देखली जैसे मन का संतोष होता है, नहीं कतो सत्य, नहीं कतो पवित्रता, नहीं कतो दया, और नहीं कतो दान देखलिए। हम की देखलिए हो तो उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषण। अपन पेट के भरे के लिए लोग दीन रहे, झूठ का आश्रय ले, असत्य का आश्रय ले, जते पाप और व्यभिचार रहे छे से तीर्थे में जाके हवा लगे छे महाराज। बड़का बड़का होटल बन जाय छे, बड़का बड़का आलीशान मार्केट बन जाय छे। तीर्थ कथी लेल रहे? शांति के लेल रहे। लेकिन वो तो जाके हम बोआत रही छी मीना बाजार में, जाके गेल रही धर्म करे के लिए, लेकिन बोआ रहल छी मीना बाजार में। एकटा बुढ़ी के हमरा आने ले जा पड़ल जमुना कोई पार। क्या जा पड़ल? क्या कि ओत्ता महाराज चूड़ी लहठी के दुकान नहीं रहे। हमरा कहल है कहू तो एहन ठाम रहतो, गाम जेतो तो एकटा चूड़ियो लकड़ी जेतो, सिंदूरो नहीं रहे कतो। हम कहले चलू हमरा संगे, आके जतेक सिंदूर चूड़ी लाग हुआ तो चलू, अमर मार्केट में बहुत रस। जमुना पार सुन के आने ले जा पड़ल। मुकेश जी साक्षी शायद बात कर। तो धर्म करे के लिए हम जा रहल छी, लेकिन मन उतो जाके बोआ रहल है। तो कहलकिन महाराज नारद जी के मन अशांत भ गए। तो नारद जी सोचले जे महात्मा सब आश्रम पर जाए। तो न योगी नैव सिद्धो बा न ज्ञानी सत्क्रियो न रह कलिदावा न लेनाद्य साधनम भस्मतां गतम। नहीं कोनो जोगी भटले ने महात्मा, अभी तू सब कलयुग प्रपंच में लागल। ये बंगला किसका है? सन्यासी बाबा का है। सन्यास का अर्थ की होई छे? संन्यास्तम इति, संसार के हरेक वस्तु के त्याग कर लेना, ओकरे नाम छे सन्यास। सन्यास का अर्थ भेले जे एकटा हमरा तिलो के इच्छा नहीं है। यदि अहाँ के एकटा तिल के इच्छा है तो अहाँ के सन्यास लेने व्यर्थ है, और फिर वापस धराधाम पर अहाँ के जन्म लेवा पड़त। नहीं तो गरुड़ पुराण में दिलखी न दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। दंड लेने रही छे न सन्यासी सब, लाठी कपड़ा लपेटल रही छे, तो दिलखी न दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। ओ नारायण भ जाय छे, उनकर दाह संस्कारों ने हेतन, पिंडदानों ने हेतन, तयो मुक्त छे। तो बंगला किसका है? जे महात्मा गाड़ी जत्ते बेसी हो महात्मा को तिक चलती, उते पैग महात्मा। जिन काल में जत्तिक संपत्ति तो महात्मा को तिकना। अच्छा, ये बच्चे किसके हैं? तो ब्रह्मचारी बाबा के बच्चे। बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी बाबा के। अच्छा, ये महिलाएं क्यों हल्ला कर रही हैं? मौनी बाबा के आश्रम में हल्ला हो रहा है। नाम मौनी बाबा, आश्रम में हल्ला भर रहा है। ई देख के महाराज नारद जी के मन और संतप्त भ गए। नारद बाबा भागल भागल सोचे कि गृहस्थ के में जाकर देखिए, जन ब्रह्मचारियों के यह गीत छे, वानप्रस्थी सन्यासियों के यह गीत छे, एक आश्रम बच गए, ओकर नाम छे गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जाकर देखिए जे की हाल छे। क्या कि हरेक महात्मा तो गृहस्थी आश्रम पर चली छे, चाहे वो ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है। गृहस्थ नहीं रहता तो उनका जीवन नहीं चलते। गृहस्थ गेट में देखे लगले तो नारद बात की दखल की। तो तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभाद दंपति नाम च कलकणम। गृहस्थ का दलान पर जगह ले तो अंगना में हल्ला होत रहे। नारद जी हुलकी दिलखिन क्या हल्ला भरल छे? तो बड़ कन्या के भरल छे, मेरा पूरा दियाद देख रहा है बैस कर। बर दिल के 10 मुखा कन्या के, तो कन्या दिल के 20 मुखा बर के। ये दखल के ना ओ कर केस पकड़ने के सियावत होकर के दंपति नाम च कलकणम।
कलह करे दखल की कलह की रहे तो बेटा बेटी के बेचे के सौदा होते रहे। कन्या बिक्रीणो लोभात बौर कहत रहतीन हम अपन बेटी के विवाह उतई कर अपना कन्या कहत रहतीन जत्ता से हमरा पाए देत, यदि पाए नहीं देत हमारे बेटी के नाम पर तो अपन बेटी नहीं देवे। इतने दिन महाराज हम सभी पढ़े तरिए केवल बेटी के बेचे वाला बात थे कलयुग में, लेकिन एक बार हमरा वो घटना दिखाई पड़ गया, प्रत्यक्ष घटना। तो माता जी हमरा स्वयं आपको कहले हमर जे बेटी है ओकर जे विवाह करब से हमर बौर छै एकदम हमरा गोली तन्ने, यदि हमरा पाए नहीं ब्याह में भेटा तो हम अपन बेटी के ब्याह नहीं कर देबो। अकुन का बात घटना कह रहा छी हम, प्रत्यक्ष घटना। समय थे कलयुग में ये बेटी के लोग बेच लेते रुपया के लोभ में, लेकिन ये घटना अखुन का कह रहा छी। ई जे दखल खीन नारद जी का मन खिन्न भ गए, एहन स्थिति आबि गेलै है जीवन के जे संतान संतान की छी, संतान प्राण छी महाराज। आत्मा वे जायते इति आत्मजः, आत्मा के जे अंश छिए, आत्मा जे रूप धारण क के छै ओकरे नाम संतान छिए। तो ओकर नाम छै आत्मज, आत्मजा। आत्मज मने बेटा, आत्मजा मने बेटी, डायरेक्ट खून छिए न। ई जे दखल किन तो मोन और व्याकुल भ गेलै। नारद जी सोचे छै जब वृंदावन धाम चली, क्योंकि वृंदावन धाम में नित्य लीला भगवान का हरदम होइत रहे छै। तो वृंदावन जे लैत यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, यमुना नदी के काते काते जत भगवान के लीला 24 घंटा चलते रही छै। वृंदावन ले तो और विचित्र चीज दखल की, बड़ा दिव्य सोना का सिंहासन हीरा जवाहरात जड़ित, और उस सिंहासन पर में अत्यंत दिव्य सुंदरी महाविश्व सुंदरी एकटा देवी जी बैसल। उनका देह पर जो अंग अंग गहना रहन से अनमोल रहे, लेकिन उनका आगू में दूटा बुढ़ा सूतल रहती वृद्ध पुरुष। शरीर के एक एकटा केस पाकल रहे, शरीर में मांस नहीं रहे, हड्डी मात्र है। फक फक करे तो उल्टा सांस चले जे घरी ने मरथिन तेहन स्थिति। उनका देख देख को देवी जी छाती पीटे, हाय मैं मर गई, मैं मर गई। ककरा ले लाभ जीव, ककरा ले लाभ जीव, कथी करे ली धन संपत्ति, बार बार कनित। अगल बगल में हजारों देवी जी सब उनकर सेवा करे के लेल। नारद जी के दया लगले, नारद जी पहुंच गए। नारद जी जब पहुंचलखिन कि देवी जी के नजर से हो उनका पर पड़ले कि नारद जी से प्रार्थना करे छथिन, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम विदु। हे महात्मा जी, हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाओ। एक क्षण के लिए क्या है? कहलकिन महात्मा के संग यदि एको क्षण के लिए प्राप्त भ गेल ताके जीवन के कल्याण भ सके। महात्मा बुद्ध कहलकिन उंगली माल के, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? जगन उंगली माल कहलकिन ठहरो, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? इतनी शब्द मुकर कल्याण भगले महाराज। महात्मा के एक क्षण संग जीवन के कल्याण करे वाला छे, क्योंकि साधु ते हो न कारज हानि। साधु से कल्याणे होई छे, जना रुइया से काजे होई छे। तोषक भरा लिया, जार मास में काज देत। पातर के सुजनी बना लिया, गर्मी में काज देत। रुई के बाती बना लिया, दीप जरा लिया, कतेक काज होई छे। ओकर कपड़ा बनै छे। तो साधु चरित शुभ चरित कपासु, रामचरितमानस में दिलखिन है। महात्मा रुइया के समान होई छे, चाहे जना चाहवे तना काज। वह रुइया से जारो मास में काज, वह रुइया से गर्मियों में काज। पातर कह दियो तो गर्मी में काज, मोट कह दियो तो जार में काज। आए राम, तो रुइया से काज हरदम होइत रहे छे। तहिना हे महात्मा जी, अहाँ सनक व्यक्ति के दर्शने भ जाए तो जीवन के कल्याण। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृत कर अंता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। नारद जी पूछलकिन पहले देवी जी, आप परिचय दिया। काशी त्वम का विमोचे मां नारी हक्का पद्मलोचना।
बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी जी आप पहले ही कहू जहां छीक है अहाँ के नाम की अहाँ के कत नहीं हर सासुर से पहले तो कहू कि सामने में के छे कि आगू में पड़ल दोनों बुढ़ा छत से के छिया और ये अगल बगल में जो श्री देवी जी सब छत रंग बिरंग के छत से कहू तो देवी जी कहलखिन महात्मा जी अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल जोगे जरो। हमर नाम है भक्ति की कहलखिन प्रेम से कहो राधे राधे कहीं बार जोर से कहो राधे राधे। अपने अपने ठिका पटा ले इन्हें जो बगल वाला कह दिल के दम चुप छी हमर दिया दे छिया सब गोटे अपन अपन कभी भाई हाँ के माता जी पैसा तो चीजों की पर लेकिन राधे राधे नहीं कही छिए मुंह बंद रहे है प्रेम से कहो राधे राधे। साते दिन कहा पर देखो फेरो लिखा हल्के प्रेम से कहो राधे राधे नहीं लगे कत तो गाल की ना हम भक्ति छी। भक्ति महारानी मतलब जग में दंपति एक है भक्ति और भगवान ज्ञान और वैराग्य है इनके दो संतान। माने भगवान के जो पटरानी छथिन भक्ति महारानी जिनकर कृपा से भगवान प्रसन्न होई छै दो भक्ति महारानी जिनकर कृपा से भगवान हृदय में आवे छै जिनकर कृपा से भगवान का दर्शन हुए भक्ति महारानी कहे छथिन हमर नाम भक्ति और इमर दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य। और ये अगल बगल में देख रहा छन देवी जी सब ये क्यों गंगा क्यों जमुना क्यों सरस्वती क्यों नर्मदा कावेरी गोदावरी तुंगभद्रा सरजू जी से हमर सेवा करे जाए छे। नारद जी कहलखिन ई तो मान लेब लेकिन ई केना मानब जे अहाँ 16 साल के छी और अहाँ के बेटा 85 साल के माय बाप को बूढ़ हेबाक चाहिए एता तो उल्टे छे मैं जवान बेटा बूढ़ ई केना हेते से हमरा कहू। भक्ति महारानी कहे दिन काल जोगे न जरो कलजुग काल चक्र के कारण हमर बेटा बूढ़ भ गेल हम जवान। हे नारद जी हमर जन्म दक्षिण भारत में भेल आंध्र प्रदेश में भक्ति महारानी के जन्म दक्षिण भारत में है उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति देखवा गए दक्षिण भारत जाओ अपना एठमा लोक लाज हो चानन करे जाके देखियो सौसे कपाट चानन। यदि जमुना जी के पार हो पार गंगा के पार क्यों ठार रहते तो अगर मुंह भले नहीं देखो लेकिन चानन जरूर चमक जाती बिजलो का जगह ठीक रखते हैं तो पूरा माथा टीक एते कटा लेते केस अब पूरा टीक रही एता तक कि महिलो सब बिना चानन के ने घर से नहीं निकली छथि। पूजा पाठ हेते तो अपना में पंडित जी फूल नहीं जे खोट खोट के कर लिया भोज हेते ते के लिए रसगुल्ला की व्यवस्था हेते लेकिन फूलक व्यवस्था नहीं रहती केरा पत्ता की व्यवस्था नहीं रहती कूस एकेटा में चला लियो जनो टूट गए तो टूट गए ई व्यवस्था है। ब्याह में एते खर्च हो लेकिन सबसे बेसी अभाव रहे दूटा चीज के घी के आमक लकड़ी के ये दूटा चीज आगे नहीं ढंग से भेटत कहना के अपन पुरबैत रहू एते खर्च कर रहल छी हम लेकिन अहाँ के आम चेरा के रख देवे से नहीं आता आमक लकड़ी के 10 दिन पहले 10टा चेरा रख देवे छोट छोट के तो ब्याह के व्यवस्था तो भर है लेकिन छीकी तो हजाम लग के तो हजाम केहन लग के तो कहत कि बाहरे में रह गेले ओ तो धुआं भरल छे धुआं में कैल जे हवन छे से राक्षसी वृद्धि होय छे देवता के वृद्धि नहीं होय छे। आ पढ़ियो शास्त्र के धुआं में हवन नहीं करबाक छे और अपना एठमा तो घरे घरे बड़का बड़का पंडित सब रही छथिन पंडित जी धुआं कहा बेले बेदी तर के धुआं नहीं लगले अखन तक याद वार तक समस्या छे जता अग्नि प्रज्वलित हेबाक चाहिए जता एकदम विशुद्ध देसी गाय के घी हेबाक चाहिए। अहाँ 2 महीना से मार्केटिंग कर रहल छी साड़ी के क्या 2 महीना से गाय के दूध ल के अपना घर में घी नहीं बना सकै छी छाली निकाल के लेकिन मार्केट के सस्तुआ घी एते हड्डी वाला आई कल जे बन रहल छे हड्डी के गला के जे घी बनै छे सस्तुआ ओ घी आबि जते महाराज
और तकर देख लियो लक्षण की छे कि बियाह के 1 महीना के बाद तलाक का समस्या हो जाए छे, 1 महीना से बेसी नहीं, और तलाक का समस्या हो जाए छे तुरंत। तो पर विचार के करते से हमरा कहू, जब विचार हम यहाँ करबे न तो भक्ति देखवा के दक्षिण प्रदेश के यात्रा करू, महाराष्ट्र में पैग बिल्किन महाराष्ट्र जाकर देखियो, कर्नाटक में जाकर देखियो। लेकिन भक्ति महारानी जखन गुजरात एलखिन तो गुजरात में इस समय में जवन मलेच्छ का शासन रहे, बहुत संख्या में के कारण अंग भंग कर दिल गए। तो भक्ति महारानी दोनों बेटा के ले लेने भागल भागल वृंदावन ले, तो वृंदावन एला पर तो अपने जवान भ गेलखिन, सुंदर भ गेलखिन, क्या कि वृंदावन से संयोगा पुनस्तुम तरुणी नवा। वृंदावन में तो नवयौवना भ गेलखिन, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़ भ गेलखिन, क्या कि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य के ओकरा के नहीं भेटले। मार्केट में वह चीज के चला चलती रही छे जकरा कस्टमर सेलेक्ट करी छे, चयन करी छे। जे सामान आके दुकान में लोग लेबे नहीं करते, राखल राखल खराब भ जाए। तो ज्ञान वैराग्य से मतलब ही नहीं छे वृंदावन में। वृंदावन में तो एकेटा चीज से मतलब छे महाराज, उनकर नाम छे भक्ति महारानी। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डार डार और पात पात श्री राधे राधे हो। किसी बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार। रटे 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 जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार। रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार। रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार। भजे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सार। रटे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सार। भजे जा राधे राधे। हरि बोल। ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। यहाँ ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ऋषि मुनि ललचाए। रटे जा राधे राधे, या को ऋषि मुनि ललचाए। भजे जा राधे राधे, या तू ब्रज रज शीस चढ़ाए। रटे जा राधे राधे, को ब्रज शीस चढ़ाए। भजे जा राधे राधे।
जीवन को धिकार रटे जा राधे राधे। मेरे जीवन को धिकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे सो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे राधे तो प्रेम पदारथ पावे। वाको है जाए वाको है जाए वाको है जाए बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। वाको है जाए बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी भेष बनायो। 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 बंसी बटकियो बिहार रटे जा राधे राधे। बंसी बटकियो बिहार रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन पुसार रटे जा राधे राधे। राधे सब देवन को सार रटे जा राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। सबसे अद्भुत बात, जो राधा जन्म न हो तो रसराज बेचारे रो तो। जो राधा जन्म न हो तो रसराज बेचारे रो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। जय जय राधे 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 राधे। राधे राधे प्रेम सके पाछू पाछू राधे 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 राधे। राधे राधे श्याम मिला दे राधे 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 राधे। राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो। राधे राधे आगे आगे राधे राधे पीछे पीछे राधे राधे वृंदावन में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे श्याम कुटी पे राधे राधे गहबर वन में राधे राधे वरसाने में राधे राधे नंदग्राम में राधे राधे गोकुल ग्राम में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे जय राधे 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 जमुना तट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार 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 रटे जा राधे राधे। भोले ब्रंज वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में जखन महाराज ग्राहक नहीं भेटले ज्ञान और वैराग्य ज्ञान वैराग्य बूर भ गेलखिन जर्जर भ गेलखिन कलजुग के प्रकोप रहन। और आइयो महाराज वर्तमान समय में भक्ति तो सब ठम छे मंदिर तो लोग जाय छे तीर्थ तो जाय छे लेकिन ज्ञान और वैराग्य से मतलब नहीं छे कथा से मतलब नहीं छे संसार का आसक्ति का त्याग करे से मतलब नहीं छे। यदि भक्ति महारानी भक्ति तो बहुत छे और भक्ति संतान विहीन छथिन तो भक्ति बढ़िया नहीं छथिन।
क्या कि बिना ज्ञान और वैराग का भक्ति बढ़िया नहीं हुई छतीन। यह कष्ट रहन महाराज। भक्ति महारानी के चंद नारद बाबा यदि हमारे बच्चा का कल्याण नहीं है तो ए स्थान के छोड़ के हम विदेश चल जाए। इदम स्थानम परित्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी कल की महीना तो लोग विदेश जा रहे हैं, अहू चल जब तो भारत के लोग कल्याण करना है। तो नारद जी वो बच्चा के कल्याण करे के उपाय कर लगलखिन है। नारद जी कलखिन सुनो ई कलयुग के कारण भरल है। शरणख्वा बहिता वाले योगोयम दारुण कली। जखन कलयुग अबै छे तो तेन लुप्त सदाचार, सदाचार नष्ट भ जाय छे। नहीं समय पर उठने, नहीं समय पर स्नान, नहीं समय पर पूजा, नहीं ठीक से सोच क्रिया, नहीं ठीक से पूजा के क्रिया। संसारक भौतिकवाद के चक्कर में व्यक्ति अध्यात्म के लोग छोड़ लगे छे, धर्म कर्म के लोग छोड़ दे छे। लोग कहे छे आडंबर छी, ढोंग छी, नाना तरह संसारक कुकर्म करते हो ढोंग नहीं छी। लेकिन यदि यहाँ चानन लगा लौती तो ढोंग छी, मंदिर गलौती ढोंग छी, धर्म गलौती ढोंग छी। एहि तरह के बात बाजे लगी छे लोग। ते द्वारे बरसे बरसे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। हे भक्ति महारानी ते द्वारे दुनिया में कतो मंगल नहीं दिखाई पड़ी छे। लेकिन हाँ तो भक्ति छी, हाँ क्या चिंता करी छी। अरे आग कृपा से तो भगवान नीच से नीच व्यक्ति के घर में चल जाए। हाँ भक्ति महारानी छते भगवान हाँ के दासी मुक्ति के पठेने छत हाँ के सेवा करे। भक्ति के दासी के छतीन मुक्ति। हे भक्ति महारानी आग कृपा जे जीव पर भ जाओ तो भक्ति युक्त मनस्काना स्पर्शने न प्रभुर भवेत। न भूत न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरो पिवा। जिनका हृदय में भक्ति महारानी छथिन उनका पर भूत प्रेत पिशाच जोगनी जमात का प्रभाव नहीं पड़े छे। जिनका हृदय में भक्ति छथिन वो पापियो जीव निर्भय भक भगवान के मंदिर जाय छे। ये शाम चित्ते बसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपणी। जिनका हृदय में प्रेम रूपा भक्ति छथिन वो व्यक्ति सपनों में जमराज के दर्शन, जमदूत के दर्शन नहीं करी छे। और हे भक्ति महारानी जखन जन्म जन्मांतर के पुण्य जमा है छे तखने हृदय में भक्ति के प्राकट्य होय छे। भक्ति सामान्य चीज नहीं छे। न तपोभिर्न वेदेश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिणि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। यदि बड़का बड़का शास्त्र पुराण के क्यों विद्वान हुए ओकरा हृदय में भक्ति नहीं हो तो भगवान प्रसन्न नहीं हो छथिन। और भक्ति हो तो देखियो गोपी, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी के सर्वोच्च शिखर पर मनाम छे। ते रामचरितमानस में कही छथिन गोस्वामी बाबा भगतिहीन नर सोहै कैसे बिनु जल बारिद देखिए जैसे। जना बिना पैन के मेघ के आदर स्वागत नहीं छे तेना बिना भक्ति के जीव के भगवान आदर नहीं करी छे। और यदि भक्ति छे तो भगति बंत अति नीचो प्राणी मोहि प्राण प्रिय असमम बाल। भगवान कहे छथिन अगर भक्ति छे हृदय में तो क्यों नीच वंश में क्या ने जन्म लेने हुए हमरा प्रिय। और उच्च वंश में जन्म लेला के बाद और महाराज नवगुण परम पुनीत हमारे 9टा गुण से सुसज्जित भेला के बाद यदि एकटा भक्ति नहीं छथिन तो महाराज आदरणीय नहीं छथि। ते द्वारे दिलखिन महाराज जे भगति स्वतंत्र परम गुण खानी। भक्ति महारानी परम स्वतंत्र छथिन, उनका पर किनको शासन नहीं छे। तो भक्ति महारानी कना भेटती अगरबत्ती लसला से, दीप जरेला से, खूब रास व्रत क के एकदम देहात के कमजोर कली घर काजे ने कैल हुआ कर्तव्य के पालने ने करी। अब विचार करी 7 दिन व्रत कर लेता हूं सोम से लेकर रेव तक 1 नंबर भजते। घरक भले काज नहीं हुए, स्वामी के भले हम सेवा नहीं कर पावी, सास ससुर के भले सेवा नहीं कर पावी, लेकिन व्रत का कहुरिया काटी खूब सुया भुकावी कल के नहीं से कल्याण हो वाला ने। भक्ति महारानी कही छथिन भक्ति स्वतंत्र परम गुण खानी बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। जावे जीव भगवान का कथा सुनी ले नहीं जते तावे भक्ति महारानी हृदय में नहीं होवी छे। ते द्वारे कथा से प्रेम करू और तखने भक्ति महारानी हृदय में थी। प्रथम भक्ति की छे,
प्रथम भगति संतन कर संगा। सज्जन व्यक्ति के संग करू पहलू भक्ति छी। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, हमर कथा से प्रेम कर लिए दोसर भक्ति छी। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। गुरु के प्रति प्रेम भाव राखू, उनकर सेवा भाव राखू, या ची तेसर भक्ति। आचार्य भक्ति की छे भगवान के चिन्ह कपट का त्याग कर हमर भक्ति करू, भजन करू। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। हमर नाम के प्रति दृढ़ विश्वास राखू, यह पांचम भक्ति छे। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जन धर्म का आश्रय लिया, ककरो से छल नहीं करियो, ककरो से कपट नहीं करियो। यही तरह महाराज भगवान दिलखी न भक्ति को उपदेश सबरी मैया का। सातम मोहि मैं सम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संपूर्ण जगत के हमरे रूप देखियो, हमरो से बेसी मान किनको करवा के तो संत का करो। भगवान कहे आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। जे जीवन में प्राप्त हुए में संतोष करी, दोसर में अवगुण नहीं देखिए। सबसे पहले यह छी अवगुण, हमरा अपना में अवगुण नहीं दिखा के दोसर में अवगुण दिखाई पड़ी। प्रेम से कहो राधे राधे। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल, बोले प्रेम से भागवत भगवान की। और नवम सरल सब सन छल हीना, हृदय हरस अति कपट न दीना। सरल भाव जीवन हेबाक छे, नवम भक्ति छे। ये तो रामचरितमानस में सबरी मैया को उपदेश केलखिन। हे भक्ति महारानी, अम्बरीश जी महाराज सनक परम भक्त का अनादर करे के कारण परम तेजस्वी दुर्वासा जी महाराज के 14 भुवन भटक परलैन। जो अपराध भगत कर करही राम रोष, पावक सो जरे। क्या चिंता करी छे, भगवान कतो नहीं गेलखिन। जे द्रौपदी महारानी के रक्षा करे ले बीच सभा में आबि गेलखिन, वो भगवान कतो नहीं गेलखिन। ते द्वारे कृष्ण चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। भगवान के चरण कमल के ध्यान करियो, उनकर नाम भजन करू, अहा के दुख दूर भ जायत। लेकिन हम नहीं करी छी। 24 घंटा के भगवान समय दिलखिन है, और ये 24 घंटा में दुनियादारी के चीज हम 23 घंटा 50 मिनट करी छी। 10 मिनट कहना के गर्भवती लेस के, हाँ खुरपी छुआ बोइन हुआ वाला पैर, हाँ उपकार कर रहल छी। अहाँ के दीप जरा दिलौं, अहाँ के सामने में फूल द दिलौं, अहाँ कनी 5 ठम पात पर में चीनी द दिलौं, 5 ठम प्रसादी, हाँ ओइ पर चुटी लूदकल है। अब प्रसादी खनार ने क्यों बउआ कनी लो जो प्रसाद, वो क्या कहते चुटी वाला बुआ प्रसाद। वो कहे बुढ़िया तो ही को, हमने कबो घरक बच्चा प्रसाद नहीं खाए जते, घरक बच्चा के बुद्धि नहीं बदली छे। तो जखन प्रसाद बढ़िया रहते तखन नहीं खाए बच्चा। हमरा सब गांव में गोलोकवासी श्री सीताराम बाबूजी सरकारे के अपन परम पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु भाई, उनका 8वां आरती के बाद बच्चा भीड़ रहे चले लागल, स्कूल के नहीं छोड़ दी चलिए प्रसाद द्वारे। जब प्रसाद नहीं लेता वे स्कूल नहीं जाए। किए तो माखने दे चलकिन भगवान के देते, मिश्री है तो 2 किलो भगवान को, छाली दही रंग बिरंग के वस्तु। हमरा दपना ज्येष्ठ भाईजी संगे झगड़ा भ जाए चला सब दिन के, रवि दिन के, सोम दिन के, रवि दिन के कीर्तन है। तो हम कहें कि हम जब ढोलक जाए लग उनका 8वां, ओका दिन हम जाए कथी झगड़ा कथी करे तो जे जते तेरा प्रसाद बढ़ दे चल के। गीता में भगवान कहे छथिन प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। भगवान से बेसी आदर भगवान के प्रसाद के करियो। पद्म पुराण में कहे छथिन जखन भगवान के प्रसाद बांटे ले क्यों अवे तो हुनका लग माथा झुका लिया, ठार भ जाओ, भगवान आबि रहल छथि, ये तो बैसल छी, आओ प्रसाद आओ। शास्त्र में दिलखिन है, ये बात के विरोध केलखिन शास्त्र। चरणामृत ककरा देबाक चाहिए, प्रसाद ककरा देबाक चाहिए, तो विचार दिलखिन है। चरणामृत जखन आवे तो साक्षात भगवान है। तखन अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम फल क्या नहीं भेटी छी। भगवानक पूजा तो कर रहल छी, लेकिन वो नियम के पालन नहीं कर रहल छी, प्रसाद के नियम के पालन नहीं कर रहल छी। भेद बुद्धि है कि अन्न छी, ते अन्न वाला काज करी छी। ते भक्ति महारानी आ चिंता नहीं करो। ज्ञान वैराग के कांड में वेद वेदांत का पाठ करे लगल की, लेकिन ज्ञान वैराग पर में प्रभाव नहीं पड़ल। नारदो जी की चिंता भ गेलै, आखिर की कारण छी, जरिया के लगे रोग देने छी। सब दवाई के लिए आकाशवाणी वाली चिंता नहीं करू,
आ कोनो पैघ महात्मा लग में जाओ, उनका से परामर्श लिया, सत्कर्म तू चल, आ सत्कर्म करू उद्यम सफलस्तेयम भविष्य दीन संशय। नारद जी भक्ति महारानी कहलखिन हाँ रुकू, हम अबै छी भजिया के सत्कर्म ककरा कहै छै। जे गामे गामे विदा भेलै, हल्ला भ गेलै, विद्वान सब घर लगा देलखिन, क्यों बोक भ गेलै, क्यों स्लेट पर लिख देलखिन मौन व्रत में हूँ, अभी नवरात्रि चल रही है। नारद जी सनक व्यक्ति के नहीं पता छेन ज्ञान वैराग का कल्याण कना है, हमरा सबके कना पता है। नारद जी के जखन नहीं कतौ पता चलले तो नारद जी पहुंच गला बद्रीनाथ धाम, सोचले तपस्या करब भगवान के, भगवान तो छथि नहीं डायरेक्ट साक्षात देता। तो भेट गेलखिन सनकादिक ऋषि, कहलखिन सरकार या हमर चिंता करन तई दोरल जाइत रही। महात्मा के अपन चिंता नहीं, संसारक चिंता छे। कबीरा खरा बाजार में नाही मांगे सबकी खैर, नाही किसी से दोस्ती नाही किसी से बैर। संत के लिए तो सब बराबर छथीन। यह कहू हमरा जे भक्ति ज्ञान वैराग के कल्याण करना है तहन अहाँ तो सामान्य नहीं छी सनकादिक भगवान। अहाँ तो एक रति नजर टेर के लिए तो जय और विजय के 3 जन्म के लिए अहाँ राक्षस बना दिली, और फिर कनी नजर सोच के लिए तो भगवान 4 बेर अवतार लेवा पड़लें, और फिर भगवान को फिर सुबह जय और विजय के रूप में द्वारपाल में नौकरी देवा पड़ले। अहाँ एहन चीज अखन तक 5 वर्ष से 6ठम वर्ष में प्रवेश नहीं कलो, अजे कि हजारों युग बीत गए। 5 वर्ष के छथिन सनकादिक ऋषि, 5 वर्ष 6ठम वर्ष में नहीं जाय छथिन, माया पकड़ ले। धिया पुता के माया नहीं पकड़ी छे, धिया पुता के तो भूतो नहीं पकड़ी छे, माया के 10 पकड़ते। धिया पुता छोट रही छे, बच्चा रही छे। कहीं के तात्पर्य जखने हमरा की ज्ञान हो आब हम पैघ भेलौं तो माया पकड़ ली छथिन। लेकिन यदि अहाँ स्वभाव का बच्चा बना कर राखब तो अहाँ भक्ति महारानी हृदय में रहती और माया छोड़ देते। तो माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया दासी हो। भगवान का भजन ने अब भर दिन खाली दुनियादारी, चाय पीवे पर 10 घंटा 5 घंटा ताश खेले में, संसार के चौक चौराही में, इस संसार में लोग खूब समय बर्बाद करे। ओते काल भगवान का नाम यदि ललित कत्तिक भगवान का नाम धन जमा है, ओते काल शास्त्रे पुराण पढ़ ले, लेकिन ऊपर लोग समय नहीं दी छे। सनकादिक ऋषि कहलखिन नारद बाबा अहीं व्यास भगवान के जहन चिंता भेल रहे तो भागवत देने रही है, अहीं के टेंशन भागे। याद करू जखन व्यास जी चिंतित रहे तो 4टा श्लोक देने रहियन भागवत, तखन जाकर भागवत शास्त्र के निर्माण करने रहे। तो सबसे पहले नारद बाबा मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। आगे जो चिंता है भगवान कर दबाए पहले से बना देनी चाहिए, बस पहले चेहरा पर कनी प्रसन्नता आए लिया। आगे जो चेहरा उदास है, महात्मा के चेहरा उदास बरियाने लगे छे। जगर चेहरा उदास रही छे ओकरे लग में दुख पहुंचे छे, असली कस्टमर हमर छियोई, चेहरा पर हंसी है। भगवान मनुष्य शरीर दिलखिन है, हाँ देखबे 10,000 के लोग ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा गवे छे ब्याह के रात में, तखन फोटो वाला कहे छे कनी हंसियो तखन फोटो बढ़िया है। एकर मतलब 10,000 निरर्थक है। 10,000 के मेकअप करेला के बादो यदि चेहरा पर गरम पेन डारल है तो फोटो बढ़िया नहीं है। अब किस व्यक्ति मुंह के झरकाइए के रखे छे आके जा नहीं हम हंसबो नहीं दोसर को हंसा देबे। अब एहन व्यक्ति के लाखों खर्च करिए लोग जी। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तई चेहरा पर प्रसन्नता हेबाक चाहिए, भगवान को भजन करते रहबाक चाहिए। एहन व्यक्ति के देख के दुख छोड़ दै छथिन। हे नारद जी आकाशवाणी जे भेले उस श्रीमद् भागवत कथा के विषय में सुखदेव जी आकाशवाणी केने रहे। श्रीमद् भागवत कथा सुना दियो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग के तो उनकर कल्याण भय। तो कहलखिन हम जे वेद वेदांत पढ़ेलियन सुनेलियन से, अरे भागवतों में तो वेदे वेदांत छथिन, तो क्या वैसे कल्याण ने? तो कहलखिन देखियो जत कुशियारक रस के काज छे तत जे हाथ में डंटा पकड़ा देवे तकरा जकरा दांत साफे नहीं छे, दांत गायब, हाँ तकरा जे हाथ में कनी कुशियार खा ले अखन छठ में कुशियार तो तमसाने देते हैं बुर पुराण
और वह जिनका दांत नहीं छन तिनका जे गिलास जूस निकाल के द दियन कुसियार के आशीर्वाद देते। आ क्या बात है, बुझ गेले जे बाबा के दर्द छे तै द्वारा कुसियार के रस दलक निकाल। तो वेद तो महाराज संस्कारवान व्यक्ति के लिए वेद छथि, ले आचरण से भ्रष्ट छे एहन व्यक्ति के वेद कल्याण नहीं करै छथिन। आचार हीणाह न पुनन्ति वेदाः, आचरण से हीन यदि अहाँ छी त अहाँके भक्तियो कल्याण नहीं करती। अहाँ धर्म पथ पर छियै, चानन तिलक सब चीज कऽ रहल छियै, मंदिर जा रहल छियै, तीर्थ जा रहल छियै, आचरण नहीं बदलले, आचरण भ्रष्ट छे। तो आचरण हीन है तो अहाँको जीवन में कल्याण नहीं आता, करित रहो आया राम गया राम, आया राम गया राम, आया राम गया। तो वेद भगवान कहते हैं पहले गुरुकुल जाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो और 16 संस्कार से विभूषित होकर के हमारे पास आओ, तभी मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। क्योंकि वेद का तत्व जे से बड़ा कठिन छे महाराज, सब नहीं बुझ सके। कलयुग में सामान्य सामान्य व्यक्ति लोग हेते एहन जीव के कल्याण करना हेते, लेकिन भगवान का कथा तो सब बुझते, चाहे मूर्ख है चाहे विद्वान है। तो भगवान कथा के सबके हृदय में प्रवेश कर जाए छे। एते वेद पाठ यदि 4 घंटा कथा में जखन व्यक्ति के नींद लगे छे बैसल बैसल, और जखन देखे छी हारमोनियम वाला, कैसियो वाला, पैड वाला, ढोलक वाला सब बात व्यवस्था क के तैयो बीच में एक नींद मार दै छथिन लोग सब, हम देख रहल छी। ओम लोग मनो उचाट रहे छे, कखन भ जाओ भ गेलै बड समय भेलै, कखन जल्दी बंद हो नहीं जे निरस। ओहि में यदि 4 घंटा वेद पाठ टा खाली हो तो केवल पंडित जी बैसल रहता है तो टेंट वाला के गोरा समेटबाक रहे छे चादर ते द्वारे, और नहीं क्यों बेटा एहन जीव के कल्याण कना हेते। तो आमक गाछे से आम निकले छथिन, लेकिन स्वाद आमक गाछ के कना बुझबे, जखन आम खेबे तखन न। दूधे से घी प्रकट होई छथिन, दूधे में से घी के प्रादुर्भाव छे न, लेकिन जब तक घी के काज हेते तब तक कहबे जे नहीं घी नहीं छे तो दूधे में कहले काज, क्या ओहो में से तो घी निकलते छे। तो जब तक पूरी छनेबाक छे तो असली घी चाही, होता जे कहबे पूरी दूधे में छेन लेके के दूध वह घी तो वह में से निकली छे तो काज केना चलते। तो जे काज वेद से हेते वो भागवत से नहीं, जे भागवत जी से वेद से नहीं, सबके काज अपन अलग अलग छे। लेकिन एक कलयुग में सिद्धांत का भाव भ जेते, ज्ञान का भाव भ जेते। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या पद्रुता, एक तो जीव मंद भ जात, ओइ पर से आलसी भ जात, ते पर से लोग सवेरे सवेरे उठते ही नहीं, तो बुद्धो कम रहते लोग के, छीन भ जेते आके ओकर बुद्धि 10 बजे उठे के कारण, आए जे कह देवे से कल बिसर जात। तो तखन ओहन व्यक्ति के वेद कना कल्याण करते। ते द्वारे कलयुग में भगवान के कथा और भगवान के नाम एकरा परम धर्म घोषित केलकिन व्यास भगवान। ते और श्रीमद् भागवत कथा सुना दियो। नारद जी के सरकार हमारे भाग्य उदय भगे, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। हमारे भाग्य उदय भ गेल जे अहाँ के मुखारबिंद से हमरा कथा सुने ले भेट रहल है। हरिद्वार में सनकादिक ऋषि कथा किलखिन, देवर्षि नारद बा संकल्प कले, समस्त देश देशांतर के ऋषि मुनि महात्मा एलखिन। और जखन संकल्प भेले तो भक्ति महारानी कत वृंदावन में ज्ञान वैराग के लेने दौड़ लग गेलखिन, नाचा लगलखिन। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। ते द्वारे भगवान का नाम कीर्तन करे देव गेलखिन, और बड़ा प्रेम भाव से सब गोटे भगवान का नाम कीर्तन का आश्रय। बोले ब्रह्म वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सनकादिक ऋषि कही छथिन वो जीव दुर्भागी छे जे भारत वर्ष में जन्म लोक कथा नहीं सुनी छे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। भगवान का कथा जे एक बेर सुन लै छै, उनका हृदय में जाकर भगवान बैस जाय छथिन, ओकर चित्त एते पवित्र भ जाय छै। लेकिन ओकरा तो कंटिन्यू बना के राखऽ पड़त। खेत बड़ पवित्र छे तो ओकरा बरकरार राखऽ पड़े छै, कि छोड़ देबे तो बंजर हो जेतै। तै दुआरे भगवान के कथा के नित्य प्रति सेवन करबाक चाही। आजन्म मात्रम पीन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। देवराजेंद्र कही छथिन भारत वर्ष में जन्म लक जे कथा नहीं सुनलक, जे भजन नहीं कलक, वो गधो से बदतर है, चांडाल का समान।
खर बद गधाए मिथ्या सो जन्म झूठे के जन्म लेलक और अस ककरो कल्याण नहीं। जननी अपन माँ के कष्ट देले जन्म लेलक जनी दुख भाजा वो पृथ्वी के भार है। जीवत छबो निगदितम सतु पाप कर्मा ओ जीवित ने मरण मुर्दा के समान टहल रहा है जे भगवान का भक्ति में अपन मन करने लगे ते द्वारा बड़ा प्रेम भाव से भक्ति महारानी जे मंत्र का उच्चारण करे थे लिखी ने वही महामंत्र को उद्घोष सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से करी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे सौ गोटे कवियों प्रेम से नारायण वासुदेव। हे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम ही हो बंसी बजाने वाले तुम ही हो बंसी बजाने वाले। तुम ही हो धनुषा चलाने वाले तुम ही हो धनुषा चलाने वाले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे बोल हरि 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 बोल। श्री कृष्ण गो
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की, बोले ब्रह्म से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा दुर्लभ छे श्रीमद् भागवत जी कथा। श्लोकम श्लोकार्धम पादम वायो नित्यम भागवतम पठेत। ये इतने दुर्लभ और इतने महाराज कर पुण्य छे से सुनियो। संपूर्ण भागवत तहाँ छोड़ दियो, कम से कम एकोटा श्लोक यदि नित्य क्यों पाठ करे छे तो नित्य उनका राजसूय अश्वमेध जग का फल प्राप्त जन एक श्लोक में। कल की अगर इतने समय नहीं रहता, कल की अधे पढ़ता तो यो उतनी भेट जते श्लोकार्धम। कल की अगर सो समय नहीं होता तो कल की एक पद 4टा चरण है एकटा श्लोक में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 4टा चरण बोले ना। अगर नहीं समय छे लोक लग में कोई व्यक्ति सब क्यों है एकटा श्लोक नहीं पढ़ल है अधे तो कल की अधोस। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा इतनी में कल्याण। कल की अगर जरा वो नहीं हुए समय नहीं हुए तो कल की अंतिम चरण गोविंदाय नमो नमः। इतनु अगर क्यों कही दथीन तो उनका नित्य अश्वमेध और राजसू जग का पुण्य प्राप्त हो चैन एक रति अत्य टाक गोविंदाय नमो नमः। देखे में तो बड़ा छोट छे महाराज, लेकिन पुण्य देखियो का देख तो बड़ा दुर्लभ छे महाराज। भक्ति महारानी कल्याण भेलन ज्ञान बैराग। नारद बाग कहलकिन मांगू की ले। नारद बाग कहलकिन ऐसा वचन दिया जे कथा सुनी ल आब जते उनका हृदय में जा कहाँ बैस जबे। अहाँ जखने बैसबे भक्ति महारानी जखने ज्ञान बैराग तखने भगवान दौड़ल दौड़ल आब जते। यह आशीर्वाद दिया भक्ति महारानी आशीर्वाद दिलखिन। नारद जी पूछलकिन सनकादिक ऋषि से ई कहो जी कथा सुनला से ककर केहन केहन पाप नष्ट होई छै से को कौन कौन पाप नष्ट होई छै। सनकादिक ऋषि कहलकिन दुनिया में कोनो एहन पाप बनबे नहीं केले जे भागवत कथा सुनला से वो पाप नष्ट नहीं हुए। कहलकिन उदाहरण दिया। उदाहरण के लिए अत्र ते कृतयिष्याम इतिहासम पुरातनम। आत्मदेव जी कथा सुनलखिन पुरातन इतिहास। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहे छलैथ। चारु वेद के विद्वान द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेव जी के द्वितीय सूर्य कहल जाय छलन है। एकटा सूर्य आकाश में, दोसर सूर्य भारत वर्ष में। आत्मदेव जी एहन विद्वान। उनके पत्नी के नाम छन धुंधली महारानी। धुंधली महारानी देखे में बड़ सुंदर, काज करे में एक नंबर पहलवान, लेकिन तहिना झगड़ा करे में सो एक नंबर कबीर। कृपणा कलह प्रिया, कलह करे वाली, और एक नंबर का कंजूस महाराज। लोक वार्ता रता क्रूड़ा प्राय सो बहुजल्पिका। जामे झगड़ा नहीं करे, 10 अंगना झगड़ा लगेलक नहीं, घूमल नहीं, बोयल नहीं, ताबे ओकरा महाराज अन्न नहीं पहुंचे। प्राय सो बहुजल्पिका भर दिन बजते रहता है। वो कखनो मुंह बंद नहीं होकर हुई चले। जकर मुंह बंद नहीं है दोसर गप क्या सुनते महाराज। ओकरा कदबो उपदेश करियो ओकरा पर प्रभाव नहीं पड़ते, क्या कि चुपे नहीं हुई। खूब झगड़ा करे वाली, लेकिन तहियो महाराज आत्मदेव जी के कहियो आए तक झगड़ा नहीं भेलन। एवं निवसतो हो प्रेमणा दंपत्ति हो रममाणे हो। दुनिया के लिए तो एक नंबर का बदमाश रहे, लेकिन बौर के लिए बदमाश नहीं। सरकार कहलकिन से किया कारण की दुनिया से झगड़ा हेते बौर से झगड़ा नहीं हेते। भाई झगड़ा तो सबके लिए झगड़ा होई छै। कहलकिन नहीं बौरे बड़ सज्जन रहते, हाथ पहले जोड़ ले छलकिन हाँ जे करवे से हेते। तै द्वारे हिनका बकैस देने रहे लोग। ये तो हमरा अंडरे में छै, इनका से की झगड़ा करब है। आत्मदेव जी ते द्वारे उनकर जान बचल रहे। आधा उम्र बीत गलन, संतान ने भेलन। आत्मदेव जी महाराज ज्ञानी बुझे छलखिन अपुत्र से गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। संतान नहीं तो जीवन नहीं। संतान है तहने पितर कर्म करत, श्राद्ध करत, एक उदिष्ट करत, पिंडदान करत। तो संतान के मोह से ग्रस्त भेल आत्मदेव जी जंगल चल गला आत्महत्या करेला। बड़ प्रयास कलखिन नहीं भले, तहन जंगल गला। अब सोचित रहे जे मरी ओकला में प्यास लग गए। मरे काल में प्यास लगल तो गला सरोवर के तट पर पानी पीवे ले। मौत से भूख बड़ी, भूख प्यास मौतों से न मर। वह काल में एक महात्मा जी आबि गेलखिन, देखलखिन ब्राह्मण देवता के धोबो नोर बहत।
कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण तो दोसर के दुख दूर करे छथिन, आँख के आँख से नोर बह रहा है, गंगा जमुना सरस्वती प्रवाहित भ रहल छै। आप तो महाराज महात्मा के देखे तेरी पैर पकड़ के लगल खिन कहना, सरकार हमर दुख सुनबे। हाँ, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक धनम चाणपत्य धिक कुलम संततिम बिना। जे कुल में संतान ने कुल का धिक्कार, जे धौन का राखे वाला संतान ने धौन का धिक्कार, जे वंश में संतान ने वंश का धिक्कार। हे महात्मा जी, हम जखन पितर के तर्पण करे ले जाई छी तो पितर जे काने छत से हाथ में उनकर नोर भेड़ जाए। गाछ रोपे छी फल नहीं लगे छी, गाय लो गाय के बच्चा नहीं भेले, सब्जी कीन के नहीं छी रास्ते में कीड़ा लग जाए छी। हमारे एहन जीवन दुर्भाग्य, ते द्वारा हम आत्महत्या करे ले लो जे अगला जन्म भस के संतान भ जाए। महात्मा जी दखलकिन ललाट, श्रेणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तब विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। एक जन्म के कहे 7 जन्म संतान का भाग्य नहीं यहाँ के। आप तो ब्राह्मण देवता और पैर पकड़, लेकिन सरकार हम तो रही यह जन्म हमार मौत है, अगला जन्म संतान को मुदा तो 7 जन्म कर लाइसेंस के बर दिली। महात्मा जी कहलकिन सुनो, संतान से सुख नहीं, सुख हो धर्म से। धर्म कैल रहत अपन संतान हा के पैन देत, नहीं कैल रहत तो हो नहीं देत। धर्म कैल रहत तो दुनिया में अनेक व्यक्ति रक्षा करनार रही छथिन, धर्म नहीं कैल रहत क्यों रक्षा नहीं करत, अपनो व्यक्ति रक्षा करत। ते द्वारा धर्म करू, साधन भक्ति करू, मनुष्य जन्म बार बार नहीं भेटे छे। अगर संताने से कल्याण हेते तो नारद जी कल्याण नहीं हेते, हनुमान जी कल्याण नहीं हेते, दुर्वासा जी कल्याण नहीं हेते, क्योंकि उनका तो संतान नहीं छे। धर्म कला से कल्याण हुई छे। राजा से करके 60,000 बेटा रहन की बोले, अभी तू महाराज पूरा कुल खानदानों के पाछू तबाह भ गेले। ते द्वारा चलू हमरा संगे और सन्यास का आश्रय लग चलू, धर्म करू। यो तो पंडिते रहती, कहलकिन महाराज सन्यास में छे की सुखायल रोटी या नून तेल बैठ जाए सन्यास। सन्यास शुष्क एव ही गृहस्थ जीवन धन्य छे। पुत्र पौत्र समन्वित, जखन बेटा के दर्शन हुई छे, पोता के दर्शन हुई छे, तहने तो महाराज हृदय में अमृत आबि जाय छे, अमृत भेट जाय छे। तै यदि आ महात्मा जी कृपा करियो हमरा संतान दिया, नहीं तो हम अहीं के पैर पर में प्राण का त्याग करब। महात्मा जी सोचले तो हम तैल रही कनी इनका सुधारे ली, तो हमरे पकड़ लेला। महात्मा जी अपना झोड़ी में से एक फल निकाल के, ना फल रहे राखल जल किन लिया, वहां का ये सब संतान है जाओ श्रीमती जी के देवे। लेकिन नियम है 1 वर्ष तक। की नियम है? तो सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। अपना श्रीमती जी से कवन झूठ नहीं बजेल, नहे तय नहीं चले, भोरे पहले उठ के खाई चले हैं, तो से कवन स्नान करे के लिए पवित्रता से रहेल, एक बार भोजन करे लो, भर दिन खाते रही चले। वास्तविक बात छे, भर दिन लोग के गैर पड़े तो तो मेहनत हो चले हैं, जाने मेहनत हेते तो खुराक को जे अखन जेनेटर लागल छे तो नमहर वाला तेलो बेसी पीते हो, जे जेनेटर झत्ते चलते, जकर पावर जते तेल होते पीते ना, तो भर दिन जे गैर पढ़े लोग के तो बन खुराक क्यों चली चली बेसी होकर। तो एक बार कबे भोजन करे ले से 1 साल तक अहाँ के श्रीमती जी नियम का पालन करती, तो 3 पुत्रोति निर्मल सुंदर बेटा है। एलैत महाराज आपके श्रीमती जी के द दिलखिन, विश्वास तो रहन बर्ड अपन कन्या पर में सबको होई छे, इनका बेसिए रहन दिलखिन, एकरा खाओ बेटा है, ठीक से जाओ हम खा ले जाओ, चल गए। अरे विश्वास तो जो सामने में खुएबता है, लेकिन विश्वास रहन कन्या पर में। अब अपन सखी बहन पास को बैसाख सबके अपन दुख दर्द सुनवा लगले। यहाँ सखी बहन पास सब लेकिन चारू दिशा की बात धुंधली जी ना, क्या मन रुसल है। कहलकिन की कहू, हमर बर मनुख नहीं भेलै, प्रायः स्त्री सबकी समस्या छे यहाँ का, हमर बर मनुख नहीं भेलै। एक आदमी कहते रहे आ कहिया मनुख है भाई, दिवाकर इस भैया आ कहिया मनुख है। अब कन्या कहते रहथिन बर के, असे कते दिन का ब्याह भेला, 20 साल ब्याह भगलन तक कहिया मनुख है भैया। हमर बर के ठेक लेलकन महात्मा, एक फल द दिलकन, खूब रुपया लेने हेतन, कहलकन जे बेटा है। अब कहू तो ई खेला से बेटा हेते तो दुनिया में सब फले खा लीते। एगो सखी कहल कि नहीं खेला से होई छे, चित्रकेतु जी के सो फले खेला से संतान भेल उनकर पत्नी के। कहलकिन तहन तो और जुलुम है,
जहने ही फल हम खा ले तो फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भे नो दर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। जखने फल खाए तो बच्चा है तो पेट नमर है, पेट नमर है तो घरक काज के करत, दुर्बल भ जाए, शक्तिहीन भ जाए। और यदि गांव में कहीं आग लग गई तो सब भाग जते, हमर तो पेट नमर रहत, हमरा भगले न है। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे गर्भणी पलायत कथम। और यदि कहीं डकैत आब गए तखन तो हम ही ता मारल जाए। एवं कुतर्क योगे न फलम नैव भक्षितम, नहीं किल के फल तत्तिक तर्क वितर्क किल के हो। तावे में महाराज एलखिन गांव वाली बोहिन, जे विभाग के हेडमास्टर ते विभाग को प्रिंसिपल साहब, छटकी बोहिन कहलखिन हमरा सब खबर है, तू चिंता नहीं कर, तो टेंशन 2 मिनट में समाप्त कर दी छो। फल खुआ दी गाय के, यदि फल खिला से बच्चा हेते तो गाय के बच्चा हेते, एक आगू से सदर करब। और जे बच्चा ल तू टेंशन करे चा तो हमरा पेट में बच्चा है, ई पेट वाला बच्चा तोरा दे देबो, हमर बर के कनी तू पैदा के मुंह बंद कर दिए, बात खत्म छे। और स्वामी के बुझबे ले पेट में गिरवा बहन ले, कपड़ा बहन ले, नाटक कर। तोहर बर तो बड़ विश्वास कर छुन तोरा पर, जे कह देबो से एक मन के विश्वास कर तू। धुंधली से अकेला जाके बहिन के बच्चा भेले, इनका बंद दिल की चुपचाप हल्ला केल के बच्चा भेल। बच्चा आत्मदेव जी खूब बधैया बनेले, खूब महाराज दान संपत्ति सब लुटे ले। इमर कनिए दिन का बाद गौ माता गर्भवती जे रहतीन, उनका बच्चा भेल। वो जो बच्चा भेले महाराज तो सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कणक प्रभम, सोना जका चमकेत बच्चा गौ माता के पेट से पूरा सर्वांग शरीर मनुष्य बला, खाली कान गाय बला। तय बच्चा का नाम राखल गलन गोकर्ण जी। बोले ब्रह्म से गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण जी स्वयं भगवान छिया, क्या कि गाय के पेट से मनुष्य के जन्म थोड़े भेले दुनिया में। गाय के पेट से भारत वर्ष में 2 गोटे के जन्म भेले न। एकटा गविजात ऋषि के, गोजात ऋषि महाभारत में कथा वैशन महाराज, और एकटा गोकर्ण जी महाराज के। उतमी ने महादेव के 100 जन्म कल्प भेद से गौ माता के पेट से भेल छे। जखन जहर पीलखिन हो और जहर अशांत क दिलकै महादेव, तो सुरभि गौ माता कहलखिन हमरा पेट में जो दुनिया में कतो क्यों रक्षा नहीं कलकैन, कोनो औषधि से नहीं कल्याण भेले महाराज। गौ माता कहलखिन हमरा पेट में आबि जाओ। अब तो महादेव के बिना सृष्टि तो नहीं चलते हैं, तो सब ताकत लगलखिन तो महादेव तो बन आराम में छे गौ माता के पेट में। तखन सब प्रार्थना केलखिन तो बसहा बन के बच्चा बन के नील वृषभ बन के महादेव प्रकट भेले। तय बसहा के महादेव कहल जाय छे। और तय बाबा के सबसे बेसी दूध प्रिय छे। रुद्राभिषेक में अगर दूध लक अभिषेक करबन महादेव के तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न भ जाय छथिन। यदि आके बुद्धि कमजोर है, बच्चा के कमजोर है, तो दूध में मिश्री मिला के बाबा के दियो तो कर बुद्धि बढ़ जाते। संतान प्राप्ति कामना है तो दूध सब से करू, लेकिन शर्त से पॉलिथीन वाला दूध से नहीं, विशुद्ध वेद लक्षणा देसी गौ माता के जो दूध छैन वह बाबा के प्रिय छे। बाबा के दूध बहुत प्रिय छे। आप तो महाराज उनकर नाम गोकर्ण रखल किन, तो धुंधली के सोबले हमरो बेटा का नाम रखल जीता। आत्मदेव जी कहल किन हम कॉले नहीं छी विचार, हमर नाम आत्मदेव, हमर बेटा का नाम रामदेव। 1 नंबर नाम भले महाराज। धुंधली कहल के खबरदार सुनो 9 महीना तक पेट में रखल ये बच्चा का हमर नाम अहाँ संगे मैचिंग देगी। हमर जे नाम है ते नाम के संगे चलते। हमर बेटा का नाम, हमर नाम धुंधली, हमर बेटा का नाम धुंधकारी। कियत काले न तो जातो तरुणो तनया भो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जेहने नाम तेने गुण भगले। गोकर्ण जी महाराज तो महाराज परम विद्वान भला पढ़ लिख के धुंधकारी आतंकवादी भगल। 1 नंबर कोनो चैलो कर बढ़िया नहीं रहे। दुष्कर्म करे वाला, 5टा बेसिया के संग करे वाला, घर के सबटा संपत्ति के लुटा दिल के आत्मदेव जी महाराज बुझेलखिन। तो आत्मदेव जी को उठा के पटक के मारल के, मैं के मारल के। मैं तोरा सिखबेते चले धिया पुता से सबटा बदमाशी से, कहियो धुंधली नीक नहीं सिखेल के। आए पिताजी के बड़ा कष्ट भले, यह बेटा द्वारे मरे गेल रही हम जंगल। हमरा महात्मा जी कहते रहे चलू भजन करे ले, की लागल छी घर में। आए एक सनोर बह लगले। अब ककरा जाके कहबे हम, की कहबे? क गच्छामि
क्वतिष्ठामि को में दुखम व्यपोहे ककरा जा कहबे हम जे हमर बेटा एहन भ गेल। तो गोकर्ण जी महाराज का ज्ञान दिलखिन पिताजी एक बात कहू अहाँ के दुनिया में ककरो सुख नहीं छै, ने इंद्र के सुख छै, ने राजा के सुख छै, ने संसार में ककरो सुख नहीं छै। सुख ओकरे छै जे भजन में लागल। हे पिताजी ई शरीर पर अपन अधिकार नहीं है। सर्दी बुखार भ जाए तो एक डेगनी चलल है। शरीर से संबंध संतान पर कते काल अधिकार। ते द्वारे हे पिताजी भजन करे ले जाओ, समय आबि गेलै। और आइ जे बेटा कहाँ कह रहल छियै से बचपन से संस्कार दिल भेल अहाँ के, तो बचपन से संस्कार अहाँ नहीं दिलिए, लेकिन यहाँ कष्ट भ रहल। तखन आत्मदेव जी ज्ञान चक्षुष खोजलैन और आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण जी के कहल रास्ता पर चल के भागवत के पाठ करित करित परम पद के प्राप्ति केला। इमर घर में धुंधकारी पांचों बेसिया कहीं ललक। धुंधली के सो डर से इनार में कूद गए, अपन प्राण द दिल के। अब वो गोक महाराज धुंधकारी पांचों बेसिया के संग रहे। बेसिया जे जे फरमाइश करी से करे। एक दिन एहन भले महाराज राजा के घर में चोर कल के धुंधकारी इनके पांचों बेसिया के दिल के। पांचों बेसिया के डर भ गए, कहीं राजा सीआईडी ने लगा दिया, पता लगते तो हमू सब मारल जाए। इससे पहले वो तो मारबे करते, उससे पहले हम ही क्या न मार दिए। छाती पर चेर के करकरा के महाराज ओकरा कल्ला के लगले मार पांचों बेसिया, लेकिन वो नहीं मरले। तो चूल्हा में जो आग रहे से इनके मुंह में झोंक दिल के, ठुस दिल के आग। धुंधकारी छटपटा के मर गए। और महान प्रेत कुकर्मतः, कुकर्म करे के कारण महान मने नमहर प्रेत में जन्म। गोकर्ण जी के दया लगलैन, गया जी में जाकर पिंडदान कर दिलखिन। एला गांव पर भूत प्रेत आब गए सामने में लगलैन देखबा पर रूप, सबका शांत करने रहे। गोकर्ण जी के बोलन जी लगे ई शायद लगे कोनो आत्मा छी। हाथ में जल लग मंत्र पहर के महामंत्र से जाकी महाराज ओकरा देह पर सिंचन केलखिन के लगले थरथरा काना लगले। ए देखाल तो उपद्रव करत रहे और आब वो हाथ जोड़ के आंख से नूर बहवित काना लगले। अहम प्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेन दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। जे जीवन में कहियो जीवित में भय नहीं कहल के नहीं कहन भैया हम अहीं के भय छी धुंधकारी। अपन कैल कुकर्म करे के कारण हमर ब्राह्मणत्व नष्ट भ गेल। गरुड़ पुराण में कहै छथिन जे 100 प्रकार के जे जाति निवास करै छथि संसार में मनुष्य के, तेमे श्रेष्ठ जाति छथि ब्राह्मण शरीर वाला। लेकिन कखन ई मोबाइल बड़ नीक छै, 50,000 के मानि लिअ मोबाइल छै कि 10,000 की 5,000 के छै। कखन बढ़िया जखन एकरा चार्ज कैल जेतै और ऊपर से रिचार्ज कैल जेतै तखन ने। यदि एकरा चार्ज और रिचार्ज नहीं हेतै तो मोबाइल कोनो काजक छै। ठीक तहिना ब्राह्मण कुल में जन्म भेल, अगर संध्या वंदन ने, गायत्री ने, शिखा ने, तिलक ने, यज्ञोपवीत ने, भगवान के भक्ति ने, तो तखन ब्राह्मण शरीर के की उपलब्धि से हमरा को। बॉल तो बड़ सुंदर छे लेकिन फ्यूज छे, लाइन के प्रवाह नहीं छे। का चलते ब्राह्मण कुल में तो जन्म भ गेल, नोत खाय कला में जनौ देखा देबे, लेकिन वो जनौ के मंत्र अहाँ करै छी कि नहीं करत अगर कोनो ठीक नहीं है। कते व्यक्ति के तो जानू खोले छे गंजी ना है काल में तो जनौ कहाँ है 15 दिन पहले हरा गेल। 15 दिन से ना छे। मनुस्मृति में कहै छथिन महाराज जे एक क्षण के लेल अगर जनौ शरीर से हट जाए तो ब्रह्मत्या का दोष लग जाए छे। और देवी भागवत में तुलसी के महात्मा कहे छथिन यज्ञोपवीत वद्धार्या कंठे तुलसी मालिका। जना जनो व्यक्ति एक क्षण के लिए अलग नहीं करबाक चाहिए, तेना जे तुलसी धारी छथि उनका एक क्षण के लिए तुलसी शरीर से अलग नहीं करबाक चाहिए। ये प्रमाण दिलखिन महाराज। धुंधकारी कहना लगले गोकर्ण जी कहलखिन तोरा नाम से तो पिंडदान कर दिलिए गया जी में जाकर। तो भैया गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। हम जो अपराध केने छी ओकर प्रायश्चित गया के पिंडदान से नहीं हेतै। की अपराध केने छी अहाँ? तो जीवन में माता पिता के सेवा से पैघ सेवा नहीं है छी, माता पिता के कष्ट से पैघ पाप नहीं है। अपना हाथ से माय बाप को मार ले, 5टा बेश्या के संग व्यभिचार कलेत, दारू पी लेत, मांस भक्षण कलेत, की ने कौन एहन कुकर्म छै जे धुंधकारी निकलैत ब्राह्मण के घर में जन्मलक। ताहि दुआरे हे भैया हमर उद्धार नहीं भ सकैया।
तो गोवर्धन जी कहलखिन तहन रुकू, भोर में पूछे छन विद्वान सबसे। तो जगन कत्तो से नहीं पता चल रहा इन परामर्श के बाद तखन सूर्य भगवान से पूछलखिन। तो सूर्य भगवान कहलखिन श्रीमद् भागवत कथा सुने भी क्या कि जावे चित्त परिवर्तन नहीं है तावे कतबो धर्म करबे यहाँ कल्याण होए वाला नहीं है। मोन तो पहले बदलू है तो मन बदलबे नहीं करत। सबसे पैघ तीर्थ छे मानसी तीर्थ। यदि ई मन रूपी तीर्थ पवित्र नहीं भेल तो कोनो भी तीर्थ चल जाओ, कोनो भी यज्ञ में चल जाओ, कतबो कथा सुन लिया कल्याण होए वाला, तो पहले मन का पवित्र कर लिया। मन कना पवित्र थे भगवान का कथा से बार बार सुनला से, भगवान का नाम जब बार बार केला से मन पवित्र थे। तखन गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा सुनेलखिन। जैसे धुंधकारी का कल्याण भलेन, बांस फटले सातों पोर और महाराज दिव्य विमान एलन आकाश से। भैंस के विदा हवा लगलखिन तो गोकर्ण जी पूछलखिन तो श्रोता सब बढ़ रहे थे। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। तन विमान के टक किया तो कहलखिन सुन ले ते के गोटे और सब तो बैसल रहे बस। ठीक है भाई, देखिए कथा केहन है छे, केहन व्यास जी एलखिन, केहन सजावट छे, केहन प्रसाद छे, केहन करै छथि से कनी देखबन हम जा। तो एहन जे कुतर्क जकरा बुद्धि में रहो तकरा कथा कल्याण करते जीवन में। भर भर रात लोग देखे छे ऑर्केस्ट्रा, भर भर रात 6 बजे तक, लेकिन कथा में आधा घंटा भ जाओ तो लोग एकदम देह में उर्बड़ी लग जाए छे, बड़ा विलंब। ते द्वारे पुनः गोकर्ण जी महाराज कथा कले तखन गामक लोग को उद्धार भेले। भगवान का आगमन भेलैन, सबके विमान पर लौक गेलखिन भगवान परम धाम के। तो ते द्वारे जे श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण लाभ प्राप्त करै छै तो उनका जीवन में परम धाम के प्राप्ति होइ छैन, सर्व सुख के प्राप्ति होइ छैन। जन धुंधकारी के कल्याण भ गेलैन तो जे भक्ति धर्म करै छै, पुण्य करै छै, तिनकर उद्धार केना नहि हेतैन। आज वो कथा के विश्राम और सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से कीर्तन करे आरती में प्रवेश करी। और सब गोटे ठार भ कनी पैर हाथ पहले सोच करू, मन के हल्लुक कह लिया। काल से तो विलंब नहीं हेते, काल से 4 बजे से कथा प्रारंभ भ 8 बजे भगवान का आरती हेतैन। हम उसको मनक व्यथा के बुझे छी। और सब गोटे ठार भ जाओ, प्रेम से कहियो राधे राधे। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी। अब जो बाहर है जो सब कुटे डरो नहीं आओ। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज मन और एक जो तैयार छे। राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा। कनी प्रेम से ताली बजा कर। दीनों के दीन दयाल जी भज मन राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, कनी आगू एम जो सब बटे को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को से है तारती। श्री भागवत भगवान
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रनाथ, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेम से उस राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, सकल संत समाज की, श्री नाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौड़ी शंकर भगवान की जय जय। श्री राधे श्यामना महाराज की जय जय। श्री राधे श्यामना महाराज की। सब गोटे बैस जाओ, आरती लो लिया, प्रसाद लेते के बाद प्रस्थान करबे सब गोटे। समय एकदम ध्यान रखबे, झांकी के सो दर्शन सब गोटे लाभ प्राप्त करबे। तो बैस जाओ सरिया के सब गोटे, और ते के बाद सब गोटे वृंदावन से आयल झांकी के दर्शन सो सब गोटे यहाँ सब करब। और तभी पुष्पांजलि कनी पाछू भ जाओ, सब गोटे आगू में जगह द दियो। जे जते पहले बैसल ली तते चल जाओ, आगू में कनी बढ़िया जगह द दियो। हरि ओम जगेन जग्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं देहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम ओम सेवन्ति कावकुलचं पकपाचलाब्जे पुन्नागजाति करवे ररसाल पुष्पै विल्वा प्रवाल तुलसे दलमांजरेवे त्वां पूजयामि जगदे स्वर में प्रसीदा। ओम नाना सुगंध पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरा गृहाणा परमेश्वरी। ओम ही समंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम श्री शांग सायुध स्ववाहन स्वपरिवार भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। आ सकोने उठ के पाछू चले कनी आगू में
झांकी के दर्शन सब गोटे करब कनी माता जी कनी